श्री राधे श्री राधे श्री राधे। थोड़ा ना इसका शार्पनेस कम कर दो। श्री राधे श्री राधे। जय हो जय हो। मॉनिटर का आवाज खोलिए, थोड़ा सा बढ़ाइए। श्री राधे जय हो। थोड़ा बेस और बढ़ाइए। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। जय हो जय हो। श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्री राधे। श्री राधे। और तबला का साउंड इसमें भी थोड़ा थोड़ा दीजिएगा, थोड़ा सा बढ़ाइएगा तबला का साउंड। कल तबला नहीं आ रहा था इसमें। चलिए आरती के लिए सभी भक्तजन खड़े हो जाएं। ओम जय शिव ओंकार स्वामी जय शिव ओंकार। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। अर्धांगी धारा ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, बोले पंचानन राजे। पंचानन गरुणासन, पंचानन गरुणासन। विश्वान साजे ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अतिशोई, बोले दस भुज अतिशोई। त्रिगुण रूप निरखता, त्रिगुण रूप निरखता। त्रिभुवन जन मोहि
मलयारविन्दे भगवान् सहितं नमामि मन्दरमाला गुणिधरकाये अयोध्यादिगम्बराय नमः शिवाय नमः शिवाय। जगनेन जगन्मय जन्तदेवासानि धर्माणि प्रथमन्याषण्णा देहनाकं महिमानः सजन्तजत्र पूर्वेशाद्याः शन्तिदेवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् नानाशुभशुभशुभाणि दाधारुदमभारिजा पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तग्रहाणं परमेश्वरः चरणकमलबुद्धिराजराजेश्वर महादेवाय नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। सभी अपने स्थान में गोल 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 करके परिक्रमा करेंगे। ओम याकानि च पावानि जन्मर्धर गजानजा ताशरवणि शिष्यो प्रदक्षिणाय हरे हरे। बोले बोले गजानन महाराज जय जय हो। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। शिवपुराणे जय हो। निराधार सरकार की जय हो। नमस्कार भगवान की जय हो। जगदम्बे भवानी माता की जय हो। श्री सीताराम महाराज की जय हो। जगदम्बे भवानी माता की जय हो। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सभी व्यवस्था का ध्यान रखिए एवं अपने स्थान को आगे जी किसी भी जगह वहाँ पे आकर के लोग बैठे आगे आगे आ जाइए। सभी पीछे ना बैठे आगे आगे आ जाइए। सभी शैनों आगे आकर के बैठे एवं जो लोग नीचे बैठ सकते हैं वह नीचे बैठे। नहीं सामने रखना है। श्री राधा रमण सरकार की श्री गोपी जन वल्लभ लाल की श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान
संतापहंतरो दातरो सुख संपदा श्री यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखातिनो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मौनमुकुटसिरकरलकुटमुरलीधर ललाट पीतांबर वनमालयुत बसो हृदय निहित श्याम बरसाने की राधिका और नंद गांव के श्याम इनके चरणन में करो नित कोटि गुरुदेव के धरो चरण में ध्यान कुल देवी माँ जीन भवानी थन लाखों लाख प्रणाम। सभी हाथ जोड़कर श्री हनुमान जी महाराज का ध्यान करें। आइए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरूं विराजो पवन कुमार। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तोरे द्वार ओ विश्वभानु की लाडली निक मेरे ही ओर निहार। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। नमः पार्वती बले हर हर महादेव शंभो नारायण। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम कृपालु परम दयालु प्राणेश्वर आनंद कंद ब्रज चंद्र भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी परमाराध्या प्राणेश्वरी रास रासेश्वरी ब्रजाधिष्ठात्री श्री राधाजू के चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदन करते हुए संपूर्ण जगत को भक्ति ज्ञान एवं वैराग्य का दान देने वाले ऐसे बाबा भूत भावन भोलेनाथ बाल सखा बाबा श्री हनुमान जी महाराज आप दोनों के चरणारविंदों में सादर सीताराम निवेदन करते हुए व्यासपीठ के मालिक इस गद्दी के अधिपति परम पूज्य परमादरणीय परम श्रद्धेय बाबा श्री वेद व्यास जी महाराज एवं स्वयं भागवत स्वरूप ब्रह्मनिष्ठ
त्याग तपस्या एवं वैराग्य से साक्षात प्रतिमूर्ति बाबा श्री सुखदेव जी महाराज, आप दोनों के चरणारविंदों में दंडवत प्रणाम निवेदन करते हुए कलयुग के महाकवि गोस्वामी तुलसीदास बाबा एवं परम पूज्य गुरु परंपरा के चरणारविंदों में दास का प्रणाम स्वीकार हो। आज डोंगरगढ़ के निकट ग्राम छिपा में लोधेश्वर महादेव के पावन सानिध्य में आयोजित श्रीव महापुराण के द्वितीय दिवस के कथा पर पधारे सभी श्रोतागण, धर्मावलंबी धर्म के धूरी हमारे भाई जन, वात्सल्यमयी करुणामयी ममता की साक्षात प्रतिमूर्ति माताएं बहनें, छोटे छोटे बाल गोपाल, मंच पर विराजमान समस्त आत्मीय स्वजन वृंद, आप सभी के हृदय में विराजमान भगवान लोधेश्वर महादेव के श्री चरणों में सिया राम में सब जग जानी इस भाव से सबको हमारा प्रणाम स्वीकार हो। आइए आज की कथा सागर की ओर प्रस्थान करें। उसके पूर्व थोड़ी देर भगवान शंकर के मंगलमय नामों का ध्यान करते हुए नाम संकीर्तन करें। तदुपरांत आज की कथा सागर की ओर प्रस्थान करेंगे। मेरा पहले निवेदन है कि जो माताएं वहां पीछे बैठी हैं दूर में, वो सामने आ जाइए। बैठने का एक क्रम होता है, कथा में बैठने का एक तरीका होता है। ऐसे अलग अलग झुंड बना करके मत बैठिए, एक जगह आकर के बैठे तो आनंद आएगा। मेरा निवेदन है समिति के सदस्य यदि हों तो उनको बैठने के लिए थोड़ा सा व्यवस्थित बैठाएं। सामने अभी जगह है तो आकर के बैठ जाएं, जो पीछे आते जाएंगे पीछे बैठेंगे। आ जाइए सामने आकर के विराजे माताओं। बोले उमा महेश्वर भगवान की जय हो। और भैया से भी निवेदन है, भाई लोग भी जो कुर्सी में विराजमान हैं, अगर नीचे बैठने में तकलीफ नहीं है तो आकर के यहाँ पर बैठ जाए। हाँ, अगर नीचे बैठने में दिक्कत नहीं हो, अगर हाथ गोड़ अभी सलामत हवे, शंकर भगवान अति देह ताकत अभी रखे है, तो नीचे में बैठ के कथा सुनाओ आनंद से। तो कथा सुने के ज्यादा आनंद नहीं। भोजन और भजन ला भूयम बैठ के करवे तभे अंग लगते, भोजन ला भूयम बैठ के करवे तभे अंग लगते, और भजन ला भूयम बैठ के करवे तभे संग लगते। नहीं तो वो संग नहीं जावे, वो कुर्सी तरी तरी भगा जाते। बोलो राधे राधे। ये लगा है तेला एक नीचे डहर कर दे भैया, साउंड वाले भैया ये लगा है तेला एक तो नेम प्लेट ले नीचे कर दे। हाँ और ते एकदम तो शरीर जतिक छ नहीं तत्की मन जानते छे काखर साउंड तेला नहीं। मैं हर आधा घंटा बोलत हलो जो फलाना साउंड लगे। बोलो हर हर मैं आवाज नहीं है भाई, एक जम लगाओ छिपा वालों। बोलो हर हर महादेव। आइए भगवान शंकर का नाम स्मरण करते हुए आज की कथा सागर की ओर प्रस्थान करें। एक ठन निवेदन है ओमकार भैया, एक ठन पंखा भर लगवा देवे गर्मत भी कथा। ठीक ठीक। जय भोले जय भोले जय भोले जय जय भोले। गाइए जय भोले जय भोले जय भोले जय जय भोले जय भोले जय भोले
आनंद कंद भगवान सर्वैश्वर्यशाली बाबा महादेव, एक बार पुनः मेरा छोटा सा निवेदन है, थोड़ा आगे आ जाइए। ओ दाई है खड़े हो देखा थे मने कर बैठ गए बीच में जगह का बार खाली छोड़े, आगे आ जाओ। देखिए कथा में बैठने की भी एक व्यवस्था होती है, बैठने का एक क्रम होता है। ये मत समझो कि सामने केवल एक परिवार के लोग बैठेंगे, इस कथा में आप भी शिव जी का परिवार हैं। तो मेरा निवेदन है, हाँ शाबाश, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया माताओं, बस आगे आकर के बैठिए। आप लोगों से भी निवेदन है, भैया लोगों से, आप लोग भी आगे आ जाओ, आगे आगे होकर बैठो। तो जो पीछे आते जा रहे हैं वो पीछे बैठेंगे, बहुत सुंदर। हाँ बोलिए भोलेनाथ बाबा की। आप लगी इसमें भाई कथा हुआ थे कि हमन काली शिव पुराण प्रारंभ करें तो शिव पुराण में शंकर भगवान के महत्तम सुनें। देखो यही आनंद है छत्तीसगढ़ में कथा करे के बाहर कथा करे। बाहर में कथा करते तो बिल्कुल एकदम विशुद्ध हिंदी में हम लोग बोले लगते हैं। हाँ अभी गिरे पश्चिम बंगाल से और आगे उत्तर बंगाल, भूटान, बांग्लादेश के बॉर्डर में कथा करे बर काली यहाँ महल कथा करके वहाँ हिंदी में बोले लगते हैं। हिंदी में थोड़ा अंग्रेजी में वो ढार के वो कोई कोई भाषा रहते तो हम भजन गाए लगते। तो अभी लाइव चलत है तो हम मन घलो कथा सुनाते। और बड़ा कमाल की बात ये है कि हम बीच में दो चार ठोक शब्द छत्तीसगढ़ी के बोलथन ना तो वहाँ मन छत्तीसगढ़ी घलो समझते। हमार भाषा बिल्कुल विश्वविख्यात है भाई, छत्तीसगढ़ी बोली भाषा। और छत्तीसगढ़ में कथा करवे ना तो छत्तीसगढ़ी बोले मिलते, अपन बोली बोले मिलते तो ज्यादा सुकून आते कथा करे बरो में, ज्यादा रस आ जाते। बोलो राधे राधे। और कथा करे बर जाते ना तो ये ऐसा ये जो परंपरा है नहीं हमारे छत्तीसगढ़ में हवे। कथा शुरू हो एक बेरा में बिल्कुल जतिक जन ही ना, खास करके देखो माई लोगन मन एक संघरा कभू नहीं बैठे। चार जनों कर बैठी, चार जनों कर बैठी, चार जनों कर बैठी। कैसे जैसे हम सुबेरे सुबेरे गरवल खेतनी बर्दी जाए तो गरवा बर्दी में जाते तो एक संग्रह नहीं रहा है, वो दू ठनों कर रही, दू ठनों कर, दू ठनों करता। हम बर्दिया आते सब सकेल के एक जगह करते है नहीं। तो तुम गौ बरोबर सिद्ध भी हो, मैं बर्दिया हूँ, मैं सब न सकेल के एक जगह करत था। बोलो हर हर। एक कंजम से बोलो भाई हर हर। बस इसने हंसत बोलत कथा है चलत रही, 7 दिन कब बीती पता नहीं चला। शंकर भगवान की कथा बड़ा अद्भुत है भैया। भगवान शंकर के गुणानुवाद कर करके जीव हम भव सागर ले पार हो जाते। एक बार अपन मुख ले कोई शिव शिव बोल देते ना तो कर जीव शुद्ध हो जाते। जो जीवला सात्विक कर दे वही तो शिव है। जीवला सात्विक कर दे वही है शिव है। अब वो शिव संपूर्ण सृष्टि में पूज्य है। तो शंकर भगवान है कोनो मंदिर में बैठे नहीं, शंकर भगवान प्रत्येक जीव के भीतर बैठे हैं। प्रत्येक जीव के भीतर बैठे हैं। एक जन्म लेने वाला लड़का से लेकर के कोनो आदमी सियान होके अपन उम्र ला पूरा करके जब मृत्यु सैया में लेट जाते ना तो जन्म से लेकर के मृत्यु तक ओखर पूरा जीवन शिवमय रहते। बोलो हर हर महादेव। मोर आवाज हम हिचला पतला लगत है तो सब कोई लगत है काबर मोले एकदम बेस का कम लगत है। मॉनिटर में आवाज थोड़ा ज्यादा पतला लगत है काबर वास्तव में मोर आवाज इतना पतला नहीं है। तो थोड़ा से शार्पनेस ला बिल्कुल कम कर दे, ट्रेवल ला कम कर दे एकदम। हाँ और बेस लाइक कम बढ़ाओ, थोड़ा से दम से लगना चाहिए आवाज। बोलो हर हर। तो शंकर भगवान की मंगलमय कथा, जिस कथा ने सारे विश्व को मोहित कर रखा है, ऐसी भगवान शंकर की, ऐसी उमा महेश्वर की यह गाथा, यह कथा बड़ा अद्भुत स्वरूप है शिव महापुराण का। और यह शिव महापुराण मूल रूप से 1 लाख श्लोकों में लिखी गई है। शिव महापुराण में कितने श्लोक हैं? 1 लाख श्लोक। ये 1 लाख श्लोक किसके द्वारा रचित हैं? ये 1 लाख श्लोक भगवान शंकर के द्वारा रचित हैं। शंकर भगवान ने ही शिव महापुराण को लिखा है। एक तरह से हम लोग कहें ना तो 17 पुराण वेद व्यास जी ने लिखे हैं। देख करके जो वेद व्यास जी ने देखा वो व्यास जी ने
लिखा। परंतु शिव महापुराण कोई ऐसे ग्रंथ नहीं है, कोई ऐसे पुराण नहीं है, शंकर भगवान की ऑटोबायोग्राफी है जो भगवान शंकर ने खुद लिखी है। शिव ने जीव को शिवत्व तक पहुंचने का जो मार्ग है वो स्वयं प्रशस्त किया है, इसलिए शिव महापुराण की महिमा बड़ी अद्भुत है। मूल शिव पुराण में 1 लाख श्लोक हैं और वेद व्यास जी महाराज ने उन 1 लाख श्लोकों को 1 लाख सुंदर और दिव्य श्लोकों को 24,000 श्लोकों में बांट दिया। कितने श्लोकों में? हाँ, कोई आदमी बहुत बड़े कथा बताते थे, हम शॉर्ट में बताते नहीं, कुल मिला के कहानी की ये मतलब है इसी की। तो 1 लाख विस्तृत से तेरा सकेल के वेद व्यास 24,000 1 लाख कतिकला पढ़ी हाँ। तो वो 24,000 श्लोकों में कर दिया और 24,000 श्लोकों को 7 संहिताओं में बांटा। कितने संहिताओं में? 7। शिव महापुराण की कितनी संहिता है? 7। सबसे पहली संहिता जिसकी कथा हम लोग सुन रहे हैं वो कथा है विद्येश्वर संहिता। विद्येश्वर संहिता में क्या लिखा? विद्येश्वर संहिता में शिव महापुराण के महत्व को लिखा। शिव जी कौन है, शिव जी की पूजा करने से क्या फल मिलता है, शिव जी के स्वरूप कैसे हैं, शिव जी के रूप का वर्णन किया। भगवान शंकर के बहुत सुंदर सुंदर रूप हैं, शिव जी के नाम हैं अलग अलग, उनके गुणानुवाद को करने से, उनका गायन करने से, धन्यवाद भैया बने करेगा, आओ उनका गान करने से, उनका गुणानुवाद करने से क्या लाभ होता है ना, इसका वर्णन विद्येश्वर संहिता में किया। फिर आती है रुद्र संहिता। रुद्र संहिता में शंकर भगवान का विवाह करवाया। रुद्र संहिता में भगवान गणेश का जन्म हुआ, कार्तिकेय भगवान का जन्म हुआ, तारकासुर जैसे दैत्यों का वध हुआ। फिर आती कोटि रुद्र संहिता। कोटि रुद्र संहिता में भगवान शिव के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनके महत्व का वर्णन। 12 ज्योतिर्लिंग है शंकर जी के। कितने हैं? 12 मूल स्थानों पर शिव जी बैठे हैं। वास्तव में यदि देखा जाए तो मैं समझता हूं कि दुनिया का ऐसा कोई मंदिर नहीं है जिसमें शिव जी ना हो, है ना? चाहे वो कृष्ण का मंदिर हो वहां भी शिव जी मिलेंगे, राम जी का मंदिर हो वहां भी शिव जी मिलेंगे, नदी के किनारे, गांव के बाहर, शमशान मरघट में जहां पर दुनिया का कोई व्यक्ति जाना पसंद नहीं करता वहां भी शंकर भगवान मिलेंगे। आप जा रहे हो किसी रास्ते में, सुनसान 5-5, 10-10 किलोमीटर तक कोई गांव नहीं है, लेकिन उसी गांव उन्हीं उस 5-10 किलोमीटर के सुनसान इलाके में अगर कोई तालाब होगा तो तालाब के किनारे शंकर भगवान जरूर बैठे होंगे। बोलो हर हर महादेव। तो निर्जन वन से लेकर के सघन जन तक जो देवता प्रत्येक कण कण में बैठा हुआ है उसी को शंकर कहते हैं। कोटि रुद्र संहिता में शिव जी के उन्हीं स्वरूपों का वर्णन है, शिव जी के उन्हीं स्थापित मंदिरों का वर्णन आता है। उमा संहिता है जिसमें माता पार्वती के साथ विराजमान महादेव भगवान का चरित्र है। कैलाश संहिता है जिसमें भगवान शंकर के सुंदर कैलाश पर्वत का वर्णन है। कैलाश में भगवान कैसे रहते हैं, कैलाश की आकृति क्या है, कैलाश का स्वरूप क्या है, उसका वर्णन आता है। और 7वां है वायु संहिता। महाराज उस वायु संहिता में श्री शिव महापुराण के उपसंहार का वर्णन किया गया है। पुराण की 2 प्रकार की भूमिकाएं होती हैं। प्रारंभ में उसकी भूमिका लिखी जाती है, इसको पढ़ने से क्या होगा, इसका महत्व क्या है। मध्य में पूरे चरित्र का समायोजन है और अंत में उसका उपसंहार होता है कि ये पुराण अंत हो रहा है, उसमें भविष्य की चर्चा और उन सब चीजों के बारे में बातचीत करके उस पुराण को विश्राम दिया जाता है। तो इस प्रकार 7 संहिताओं से युक्त यह शिव महापुराण की कथा है। सूत जी महाराज परम ऋषि वेद व्यास जी महाराज के प्रिय शिष्य पौराणिक सूत जी, रोमहर्षण जिनको कहते हैं, ऐसे सूत जी महाराज नैमिषारण्य तीर्थ में विराजमान होकर के कथा सुना रहे हैं और सौनक इत्यादि सब ऋषि बैठ करके कथा को सुन रहे हैं। जैसे आप लोग कथा को सुन रहे हैं वैसे सौनक इत्यादि ऋषि बैठे हैं। तो कितने ऋषि बैठे हैं? 88,000 ऋषि बैठे हैं। कितने? 88,000 ऋषि। और वो 88,000 ऋषि एक साथ बैठ करके कथा को सुन रहे हैं, बीच बीच में प्रश्न कर रहे हैं, सूत जी जवाब दे रहे हैं। और उसी क्रम में श्री सौनक जी महाराज ने बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा कि हे प्रभु,
भगवान शंकर की महिमा को सारा संसार जानता है। सारे जगत में भगवान शंकर की महिमा, भगवान शंकर के सुंदर गुण को आपने पुराणों के माध्यम से, चरित्रों के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से वर्णन किया है। लेकिन भगवान शंकर की जो अमृतमयी कथा है, जो दिव्य कथा है, जो सुंदर कथा है, जिसको हम लोग शिव महापुराण के नाम से जानते हैं, इस शिव महापुराण को सुनकर के किसका किसका उद्धार हुआ है, हमें कृपा करके बताने का कष्ट करें। महाराज कलयुग आ रहा है और इस कलयुग में मनुष्य के मन से भगवान का डर खत्म हो जाएगा। लोगों के मन में अहंकार घर बना लेगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इन सब में डूब करके मनुष्य धर्म को भूल जाएगा। और जब मनुष्य धर्म को भूल जाएगा तो उन्हें अधर्मी जीवों को मोक्ष दिलाने का काम कौन करेगा? तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं शौनक ऋषि से, हे शौनक जी महाराज, जब तक इस संसार में आप जैसे परलोकों की चिंता करने वाले, आप जैसे जीवों का उद्धार करने वाले संत जीवित हैं, प्रश्नकर्ता जीवित हैं, तब तक इस संसार में कलयुग किसी भक्त का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। हे शौनक जी महाराज, आपके इस प्रश्न का उत्तर देते हुए आपको एक बहुत सुंदर इतिहास का वर्णन सुनाता हूँ। दक्षिण भारत में वास्कल्य नाम का एक नगर है। क्या नाम है? वास्कल्य। उस वास्कल्य नगर में एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण रहता है। किस नाम का ब्राह्मण है? जोर से बोलो जी। एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण रहता है और वो जो बिंदुक ब्राह्मण है वो पूर्ण रूप से अपने आचरण से विमुख है। महाराज बोलो राधे राधे। पूर्ण रूप से अपने आचरण से विमुख है, अर्थात ब्राह्मणोचित कोई भी संस्कार उसके भीतर में नहीं है। ब्राह्मण होकर के भी यज्ञोपवीत धारण नहीं करता है, माथे पर तिलक नहीं लगाता है, शिखा धारण नहीं करता है। कुल मिलाकर किसी भी प्रकार से ब्राह्मणोचित संस्कार उसके भीतर नहीं है। तो महाराज करता क्या है वह ब्राह्मण? को करता कुछ नहीं है, केवल जुआ खेलना, शराब पीना और शिकार पर जाना, अपने से खोटी बुद्धि वाले, दुर्बुद्धि वाले लोगों के साथ में उठना बैठना करना और उन्हीं के जैसा आचरण करना, ये उसका कार्य है, ये उसका क्रम है। रोज सवेरे उठ करके जिस जीव को, जिस मनुष्य को, जिस व्यक्ति को भगवान का भजन करना चाहिए, वो व्यक्ति रोज सवेरे उठ करके अपने पड़ोसियों से झगड़ा करता है। समझ रहे हैं? जिस जीव के मन में भगवान का चिंतन नहीं हो वह जीव मनुष्य पथ से विमुख है, वो मनुष्य कहलाने लायक नहीं है। तो ऐसी खोटी बुद्धि वाला वो बिंदुक नाम का व्यक्ति रहता था। लेकिन भगवत कृपा से उसकी एक पत्नी बड़ी सुंदर थी जिसका नाम था चंचला। क्या नाम था पत्नी का? चंचला। अब पति कैसा भी हो महाराज, लेकिन पत्नी यदि धर्मपरायण हो ना तो पति को सही रास्ते पर ले आती है। कहो हर हर। पति कैसा भी हो, पति शराबी हो लेकिन पत्नी धीरवान हो तो पति को सुधार सकती है। पति क्रोधी स्वभाव का हो परंतु पत्नी यदि मृदुभाषी हो, शांत स्वभाव की हो तो पति को शांत स्वभाव का बना सकती है। लेकिन पति पत्नी दोनों एक ही खोपड़ी के हो जाए तो फिर तो घर में रोज महाभारत होगी। घर में रोज झगड़ा लड़ाई होगा, दोनों एक विचार वाले। इसलिए पुराने जमाने के लोग जब शादी ब्याह करते थे, जब रिश्ता तय करते थे ना, तो खूब सोच समझ करके करते थे, कहीं दोनों एक जोड़ी मत हो जाए। हमारी यहाँ सियान मन तो ऐसा रहा है कि गाड़ा में फांदे बर बैला लाने बर जाए तो हूँ देख विचार के लाने नहीं पता चली से एक ठनेती भागत एक ठनोती तक गाड़ा बैठे झिली नहीं गए। तो इसने जब बेटी बिहाव करे बर जाए, बेटा बिहाव करे बर जाए, जब लड़की देखे बर जाए तो खूब सोच समझ के लावे। कैसे पूरी गुस्सा वाली नहीं है ना, काबर यहू गुस्सा वाली, पूरा घरों गुस्सा वाला। तो दोनों घर में महाभारत मातत रही रोज के। ए डाले ब्रह्मास्त्र चली, ओ डाले पर्वतास्त्र चली, रोज के झगड़ा लड़ाई। लड़का एकदम सीधवा है तो लड़की घलो एकदम सीधी नहीं होना चाहिए। काबर दोनों कोदा कोदी बरोबर बैठे रही, कोनो गोठियाई बतियाई नहीं। तो वैष्णव घर गृहस्थी चलेगा नहीं चले तो प्लस माइनस होना चाहिए घर गृहस्थी चलाए। समझे नहीं?
तभी जिन बिंदु रहे ना तेन बड़ा उद्दंड रहे महाराज, एकर जन पत्नी रहे ना तेन बहुत सीधी रहे, धन धन रहे ना। भगवान के भजन करैया, भगवान के पूजन करैया, कीर्तन करैया, ऐसा भक्ति भावना वाले रोज के शंकर भगवान के पूजा करे, रोज शंकर भगवान में जल चढ़ावे, कच्चा दूध लेके चढ़ावे, पूजा करे, भोलेनाथ का प्रार्थना करे, हे महादेव मोर पति के बुद्धि ले सुधार देते भोलेनाथ, तमें हाँ जीवन भर तो उपकार मानते हो। और रोज भगवान से प्रार्थना करत 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 एक दिन हम परेशान हो गए। मनुष्य अपन धीरज ला बड़ा जल्दी खो देते। हमारे जीवन में कोनो दुख तकलीफ आ गया, कोनो बात आ गए, कोनो विपत्ति आ गए, हम एक दिन मंदिर जाबो, भगवान ला कबो प्रभु ने काम ला बना देगा, नहीं हुई दूसरा दिन जावे, तीसरा दिन, चौथा दिन नहीं जा सकते। रोज क्या हो गया, भगवान ला कहत कहत मोर काम नहीं करे तो समस्या बाद में दूर होई, सबले पहले मंदिर जाना बंद करो। बोलो हर हर। जीवन में कष्ट आते, तकलीफ आते, सबले पहले भगवान ला छोड़ता ना, ये बड़ा परेशान हो। रातों दिन भगवान के प्रार्थना करत हो कुछ नहीं है, रोज के बस एक लोटा दूध खरीदता होते इसे घी को मंदिरों जाना बंद कर दे। और जिन दिन भगवान के लगन ला छोड़ी ना, जिन दिन भगवान के शरण ला छोड़ी, दिन दिन भगवान के आश्रय ला छोड़ी, जैसे ओकर पति के बुद्धि रहा है वैसे वह चंचला के बुद्धि गलो बिगड़ गई। अपने पति को समझाते समझाते चंचला भी पति के जैसे ही उल्टे मार्ग पर चलने लगी, दूषित मार्ग पर चलने लग गई। उसका भी स्वभाव अपने पति के जैसा ही हो गया। धीरे धीरे समय बीता और समयानुसार जब उस बिंदु की मृत्यु हुई, जब वह मारा गया तो मरने के बाद में उसको क्या मिला? नरक मिला। नरक में ले जा करके यम के दूत उसे विभिन्न प्रकार की यातनाएं देते, खूब प्रताड़ित करते, खूब दंड देते। और महाराज इतनी प्रताड़ना सह करके, इतना दंड सहने के बाद में जब उसका वहां का प्रायश्चित पूरा हुआ तो बचे हुए अपराध का दंड भोगने के लिए उस बिंदु को विंध्याचल पर्वत पर एक प्रेत बना करके, पिशाच बना करके छोड़ दिया। तो जीवन भर बड़े कर्म करने का परिणाम क्या हुआ? मरने के बाद भी मुक्ति नहीं मिली, मोक्ष नहीं मिला, प्रेत बन करके भटकने लगा। अब जब जीव प्रेत बन जाता है तब क्या होता है? न वो कुछ खा सकता है, न पी सकता है, भूखा प्यासा यहाँ वहाँ हवा के रूप में भटकते रहता है, वायु का ही भोजन करता है, हवा पी करके ही रहना पड़ेगा, कभी हंसेगा कभी रोएगा, अपने सिर को पीटता है, हे भगवान मैंने अपने जीवन का सदुपयोग क्यों नहीं किया। लेकिन कहते हैं ना कि अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। पति की मृत्यु होने के बाद में वो जो चंचला थी वो और भी अधिक व्यभिचारिणी हो गई महाराज। पति मर गया, पराये पुरुषों का संग करने लगी, अपने बच्चों के साथ में रहा करती, धन के लोभ में वेश्यावृत्ति में पवित्र हो गई, प्रवृत्त हो गई। और महाराज जब वह स्त्री इतने नीच कर्मों में पड़ गई, इतने बुरे कर्मों में पड़ गई, तब एक दिन भगवान को उस पर दया आ गई। ये स्त्री अपने पति को सुधारने के चक्कर में उसकी जब कोई गति नहीं हो पाई तो खुद ही पाप कर्म में प्रवृत्त हो गई। तो दैव योग से मैं हमेशा कहता हूं बिना भगवत कृपा के कुछ भी संभव नहीं है। जब तक भगवान नहीं चाहेंगे आप भगवान का भजन भी नहीं कर सकते, बिना उसकी कृपा के ये कथा भी नहीं हो सकती। लोधेश्वर महादेव की कृपा हुई है तब जाकर के ये कथा हो रही है। और इस कथा को कौन सुनेगा? जिसके ऊपर भगवान शंकर की विशेष कृपा होगी, जो भगवान शंकर को अति प्रिय होगा वही भगवान शंकर की कथा को सुन सकता है। बोलो हर हर। जिस पर भगवान शंकर की विशेष कृपा बरसेगी। अब जितने लोग कथा में बैठे हैं ना, समझ लो तुम्हारे ऊपर शंकर भगवान की स्पेशल कृपा है महाराज, इसीलिए तुम कथा सुनने आए हो। क्योंकि शिव कथा सुनने का अधिकार शंकर भगवान नहीं देते, माता पार्वती देती है। तो इस कथा पंडाल में कथा सुनने कौन आएगा? जिसको माता पार्वती पकड़ करके ले आएगी। अब शंकर भगवान की कृपा हुई, माता पार्वती ने देखा कि ये महिला है तो बड़ी अच्छी,
लेकिन अपने पति के कर्मों के प्रभाव के कारण ही यह भी दूषित मार्ग में चलने लगी। एक दिन दैव योग से ग्रहण काल के समय अपने परिवार जनों को लेकर के वो जो चंचला थी वो गोकर्ण तीर्थ में आई। गोकर्ण तीर्थ में आकर के खूब सुंदर तुंगभद्रा नदी के पवित्र जल में स्नान किया। स्नान इत्यादि करने के बाद जब वो नगर में यहाँ वहाँ घूम रही थी, उसी समय उसने सुना कि एक बहुत सुंदर से शिव जी के मंदिर में, बहुत सुंदर से शिव जी के मंदिर में कोई कथा चल रही है। महात्मा जी की वाणी बड़ी मीठी है, जो कथा कर रहे हैं पंडित जी, उनकी वाणी बड़ी मीठी है। और उस मधुर वाणी को सुन करके ऐसा लग रहा था जैसे कोई छोटा बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा गिर जाए, उसको चोट लग जाए तो रोता हुआ वो बच्चा कब चुप होगा? जब माँ उसके घाव पर मरहम लगाती है। और दवाई लगाना तो दूर है महाराज, चोट लग जाए, माँ अगर फूंक भी मार देना तो बड़ा सुकून मिलता है। माँ का प्रेम है, वो प्रेम ही औषधि का काम करता है। उसी प्रकार से दुख के मारे हुए व्यक्ति को भगवान की कथा भी मरहम के समान लगती है, औषधि के समान लगती है। नाना प्रकार के पाप कर्मों में लिप्त जब उस चंचला के कानों में भगवान शंकर की अमृतमयी कथा पड़ी तो वो पूरे परिवार के साथ जाकर के उस मंदिर में कथा सुनने को बैठ गई। निरंतर 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन उस दिव्य कथा को सुनती रही। और जब उस कथा को पूर्ण रूप से सुन लिया चंचला ने, तो चंचला के मन में परम वैराग्य की प्राप्ति हो गई। हाथ जोड़ करके कथावाचक महात्मा जी के पास गई, जाकर के प्रणाम किया, हे ब्राह्मण देवता आप धन्य हैं, आपके मुखारविंद से निकलने वाली इस अमृतमय कथा को सुनकर के मेरे मन में परम वैराग्य उत्पन्न हो गया। अब देखो ये कथा का प्रभाव है प्यारे, आप कथा को जिस भी भाव से सुनोगे कथा आपको वैसा ही फल प्रदान करेगी। बोलो हर हर, आवाज नहीं आई हर हर। कोई व्यक्ति कथा में बैठ करके अगर ये भाव करे, हे भगवान मेरी आर्थिक स्थिति सुधार देना, तो कथा आपको अर्थ प्रदान करेगी। कथा का मतलब ही यही होता है भैया, चारों प्रकार के पुरुषार्थों को जो पूर्ण कर दे वही वास्तविक कथा होती है। कथा आपको धर्म भी देती है, कथा आपको अर्थ भी देती है, कथा आपको काम भी पूर्ण करती है। काम मतलब इच्छाएं। हे भगवान, हे शिव पुराण भगवान मेरा नया घर बन जाए, हे शिव पुराण भगवान मेरे बच्चों की नौकरी लग जाए। समझ रहे हो? जिस भी मनोकामना को लेकर के आप पूरे 7 दिन इस कथा को सुनोगे, आपकी वह मनोकामना अवश्य पूरी हो जाएगी। बोलो हर हर महादेव। लेकिन ऐसा नहीं है साहब, ईमानदारी होनी चाहिए। पता चला आज कुछ और मांग लिया, कल कुछ और मांग लिया, परसों कुछ और मांग लिया। महाराज जी तो बोले कथा सुनने से सब मिलेगा, तो रोज नया नया चीज मांगोगे तो नहीं मिलेगा। एक ही कामना, एक ही संकल्प, एक ही इच्छा को पूरी कथा में बैठ करके नियम से कथा को सुनो, तब जाकर के कल्याण संभव है। अगर रोज रोज अपनी कामनाएं बदलते रहोगे तो कथा में लाभ नहीं मिलेगा। और कथा को नियम से सुनना चाहिए। कथा सुनने का भी नियम है महाराज, ऐसे थोड़ी कभी भी चले गए, कभी भी उठ के आ गए ना। कथा सुनने का नियम भागवत जी में वेद व्यास जी बता रहे हैं कि जितासनो जित संगो जितश्वासो जितेन्द्रिय स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये प्रिय। जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये प्रिय। कथा को कैसे सुनना चाहिए? तो सबसे पहला नियम क्या होना, कथा में पहुंचने का टाइमिंग कैसा है हमारा? कथा में कब जाना चाहिए? कब जाना चाहिए कथा में? अब तुम्हारे मन के हिसाब से जब महाराज आ जाए, बैठ जाए, पूजा हो जाए, आरती हो जाए, कीर्तन हो जाए और कथा बिल्कुल शुरू हो जाए, हमारे घर
चलो अब कथा में जाबो काबर महाराज आ गया है ना, ऐसे नहीं करे जाए। कथा में जाने का भी नियम होता है महाराज। भगवान की कथा में कैसे जाना, कथा व्यास के पंडाल में आने के पहले आकर के कथा में बैठना चाहिए। कारण क्योंकि कथा सुनने के पहले अपने आप को कथा सुनने के लिए तैयार भी करना पड़ेगा। पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? रोटी बनाने के पहले आटा क्या करना पड़ता है कि ऐसे ही बस निकाले डब्बा में से आटा, तवा में डाले, रोटी बन गई, बन जाती है क्या? क्यों माता जी आप लोग बनाते हो ना? अगर रोटी खाना है तो सबसे पहले गेहूं को साफ करना पड़ेगा। साफ करोगे, फिर धूप में सुखाओगे, फिर उसको पिसवाओगे, तब वो आटा बनेगा। आटा बनने के बाद उसको छानोगे, छान करके उसमें से चोकर अलग निकालोगे, फिर वो आटा को पानी मिला करके उसको खूब मेहनत लगा करके आटा को सानोगे, और उसके बाद जब उसकी रोटी बेलोगे, रोटी बेल करके तवा पे डालोगे, जब वो पकेगी तब वो पेट में जाने लायक बनेगी। उसी प्रकार से कथा भी वैसी है। आप लोग तो डायरेक्ट गेहूं बन करके थाली में बैठ जाते हो, तो कैसे भगवान भोग लगाएंगे? बोलो अब महिलाओं को क्या है ना, घर वाला उदाहरण दे करके बताओ तो ज्यादा अच्छे से समझेंगे। आटा रोटी बताओ तो समझेंगे। कथा में पहले से आओ ताकि आपको पीसा जा सके। समझ रहे हो? आपको भगवान के योग्य बनाया जा सके, कथा सुनने के लायक बनाया जा सके। और वो करने का काम कौन करता है? कौन करेगा? यहाँ पर जो भजन मंडली बैठी है वो करेगी। जब वो बैठ करके यहाँ पर शिव नाम का गुणगान करेंगे तो आपको उस शिव नाम के गुणगान को सुनना है। आपको हनुमान चालीसा करना है। आपको भजन सुन करके अपने आप को बाहर की दुनिया से कनेक्शन काटना पड़ेगा। कथा में पहले आकर के बैठो। व्यास जी के आने के पहले आरती में सम्मिलित हो। सुबह जब पार्थिव पूजा होती है उसमें सम्मिलित हो। आज शंकर भगवान का पार्थिव पूजन हुआ। कितने लोग आए थे पूजा में? थे यहाँ पर जितने बैठे, कोई लोग आए थे? माताओं आए थी पार्थिव पूजा में? नहीं आए? ऐसे कैसे काम चलेगा? टीवी में देख देख के घर में पार्थिव पूजा करते हो। तुम्हारे गांव में पार्थिव पूजा हो रही है, वहां आने का तुमको समय नहीं मिल रहा है। ऐसे कैसे चलेगा? प्रतिदिन सुबह 8 बजे पार्थिव पूजन होता है। इस कथा में रोज होगा। पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजन किया जाएगा। अब आप लोग जितनी संख्या में आओगे उतने पार्थिव शिवलिंग बनाए जाएंगे, है ना? अपने घर से बेलपत्र, फूल, दूबी इत्यादि लेकर के आओ। अगर आपके पास व्यवस्था हो तो थोड़ा कच्चा दूध भी लेकर के आओ। गंगा जल हो तो थोड़ा सा वो भी ले आओ। अपने घर से 108 दाने गेहूं के लेकर के आओ, चावल के लेकर के आओ, तिल के लेकर के आओ, और ला करके जब पार्थिव पूजा हो तो उसको शंकर भगवान को अर्पण कर दो। तो पार्थिव पूजा करने का सौभाग्य महाराज, एक तो शिव पुराण है, दूसरा शमशान का किनारा, तीसरा लोधेश्वर महादेव की सन्निधि, बगल में शमशान भी है ना। बताओ इससे सुंदर स्थान दूसरा कहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। मैं तो कहता हूं कि इस जगह का नाम अभी किस नाम से जानते हो इसको? छिपा बगीचा बोलते हो ना इसको। छिपा बगीचा मत बोलो, इसको शिवजी का बगीचा बोला करो। आपसे महादेव का बगीचा है। यहाँ पर शमशान भी है, महादेव भी है, सुंदर देखो इधर वट का वृक्ष भी है, और इतनी बड़ी सुंदर भूमि में व्यवस्था बनाई गई है। शंकर भगवान विराजमान हुए हैं। बताओ, बगल में पानी भी बहता है, बहता पानी भी है यहाँ पर। तो जिस जगह पर ये तीन चीज मिल जाए उसको तो शिव पुराण में साक्षात काशी के समान कहा गया है। काशी में भी देखो कितना सुंदर मणिकर्णिका का घाट है, गंगा जी का तट है, और वहाँ शंकर भगवान बैठे। तो तुम्हारे यहाँ भी एक शमशान है, बहता जल है, और शंकर भगवान बैठे हैं। तो ये छिपा बगीचा नहीं महाराज, ये तो अपने आप में छोटे काशी के समान। तो इतने दिव्य और मंगलमय स्थान में बैठ करके आपको शिव पुराण सुनने का सौभाग्य मिला है। ये लोधेश्वर महादेव की अद्भुत कृपा है।
है ना। तो प्रतिदिन पार्थिव पूजन में भी सम्मिलित हमको होना है, खूब धूमधाम से शिव जी का पूजन करके। और फिर जब कथा का समय, वैसे तो 12 बजे हम लोगों ने सोचा था, लेकिन फिर विचार मन में ऐसा आता है कि घर का काम निपटाते निपटाते माताओं को समय हो जाता है थोड़ा, है ना। तो 1 बजे कथा का समय ठीक रहेगा। आप लोग घर का काम करके 12:30 बजे तक पंडाल में आ जाओ, यहाँ पर आकर के भजनों का आनंद लो। 1 बजे करेक्ट कथा प्रारंभ हो जाएगी, है ना। तो कथा में कब आना? जब व्यास जी आए, उनके पहले कथा में पहुंचना चाहिए। तो आकर के आसन की सिद्धि करना। कथा में आने के बाद ऐसा नहीं कि थोड़ा इधर बैठ गए, थोड़ा उधर चले गए, नीचे बैठे बैठे गोड़ पिरा के लेकर थोड़ा देर कुर्सी में बैठ जाओ। अब कुर्सी में बैठे तो गोड़ पिरा था, कुर्सी में गोड़ लटके लेकर नीचे में बैठे तो उठ के नीचे में चल जाए। गोड़ मोड़ के बैठे तो पिरा थे, ले कन गोड़ लमा ले तो एक कनेती टेक जतो, एक कनोती टेक जतो। वैसन में कथा नहीं मिले। कथा इसे सोच जावत है, अब एक कनेती हो गए तो वो ऐसे नहीं मिला बोलो हर हर। अब गंगा धार बहाते है नहीं, गंगा धार बहाते अब तो पुलिया में खड़े हो, कबे गंगा मैया मोल पवित्र कर देगी, कितनी करे होगा बोलो उतरे लग धार में। जब तक नहीं उतरबे तब तक नहीं हुआ, कल्याण नहीं हुआ है, तब तक पाप नहीं धुले। तब कथा में बिल्कुल आसन जीत के बैठना। जिन आसन में बैठे में आराम मिलते ना, वही आसन में इला सुखासन बनते। पालथी मार करके बढ़िया आराम से सुख से बैठो, बैठ करके भगवान के कथा सुनो। जितासन हो, जिता श्वास हो, अपन श्वास का भी जीतना है, श्वास में भी विजय प्राप्त करना है। अब एक ये मतलब नहीं है कि सांस लेना बंद कर दो, नहीं। सांस लेना बंद कर दे कथल बाद में सुन, साक्षात भोले बाबा बना ली तो चल रहे बाबू, तो तपस्या बढ़ डायरेक्ट लेके, वैसे नहीं। कथा में बैठो, मौन। मौन है कैसे रही? तो श्वास जिन चलत है, एक श्वास में शंकर भगवान के नाम लेना है। आवत जावत सांस में मने मन ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। आवत जावत सांस में चुपचाप बैठ के ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जपत रहो, कथा सुनत रहो। तो ये कथा के जो फल है, ये कथा के जो प्रभाव है, ये 1000 गुना बढ़ जाएगी, 1000 गुना बढ़ जाते। तो शिव नाम के जप करते हुए श्वासों को विजयी करना। जित संगो, संग को जीतने का विषय आता है। अपने संग को जीतो। संग 2 प्रकार के हैं। कितने संग हैं? 2 संग मतलब संगवारी। संगवारी 2 जन होते मनुष्य के, 2 संगवारी। पहला जन भीतरी में बैठे हो, दूसरा जन बाजू में बैठे। बाजू में कौन बैठे? संगवारी। तुम्हारे पड़ोसी जेखर संग कथा सुने बरती गुलिया रेगा ता होते बाजू वाले। तो ये दोनों संगवारी जीते लगी। तब भीतरी में बैठे तेला कैसे जीतू? जब ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करूनी तो भीतरी में बैठे थे संगवारी हाथ में जोड़ दी। मैं नहीं जाऊं दादा कहां चुप खबर एक हर सोटा चला थे ओम नमः शिवाय के होती भागवत तो चमकही। ओम नमः शिवाय नाम का जप करके पहला साथी है आपका मन। उस मन को जीत लेना, मन पर विजय प्राप्त करना कि ध्यान हमारा कथा में रहना चाहिए। समझ रहे हो? ध्यान हमारा कथा में रहना चाहिए। हम कथा सुनने बैठे तो केवल कथा का ही चिंतन करेंगे, मन में कोई दूसरी बात नहीं आनी चाहिए। दूसरा, आपका साथी जो आपके साथ कथा सुनने आया है, कथा के बीच में बातचीत बिल्कुल नहीं करना है। कौन आया कौन गया, वो कहाँ बैठा है, वो वहां क्यों बैठ रहा है, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, कोई मतलब नहीं। अपनी दृष्टि कहाँ होनी चाहिए? तो संत कहते हैं कि स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेद् भयः। पुराण में जो कथा सुनाने वाले जो वक्ता होते हैं, उन वक्ता को भगवत स्वरूप कहा गया है। हमारी दृष्टि केवल कथा सुनाने वाले की तरफ होनी चाहिए। समझ आ रही है बात? भोजन करने बैठे हो, अगर आंख में पट्टी बांध देंगे तो भोजन खा रहे हो कि मिट्टी खा रहे हो कैसे पता चलेगा? थाली में बैठे भोजन करने, आंख में पट्टी लगा दें तो पता कैसे चलेगा हाथ कहाँ जा रहा है? दाल में जा रहा है कि सब्जी में जा रहा है कि खीर में जा रहा है कि चावल में जा रहा है, कहाँ जा रहा है?
भोजन करते समय ध्यान कहाँ होना चाहिए? थाली में होना चाहिए, तभी जाकर के पेट भरेगा और तभी वो भोजन ऊर्जा बन करके तुम्हारे शरीर को बल प्रदान करेगा। उसी प्रकार से कथा सुनते समय ध्यान केवल और केवल कथा सुनाने वाले की तरफ होना चाहिए, तभी जाकर कथा का फल प्राप्त होगा। तो वो महात्मा जी की बात सुन करके चंचला के मन में बड़ा भयंकर वैराग्य उत्पन्न हो गया। रात्रि के समय जब सब लोग चले गए तब वह चंचला शंकर भगवान की शरण में गई और भगवान शंकर से जाकर के निवेदन करने लगी कि हे भोलेनाथ, हे संसार को चलाने वाले, हे त्रिपुरारी, आपकी कृपा से, आपकी दया से बड़े वर्षों बाद पाप कर्म में डूबे होने के बावजूद मेरे मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ है। हे शंकर भगवान, मेरा उद्धार कीजिए। क्या कह रही है चंचला? मैं सबका होकर देख लिया, बस आपका होना बाकी है। हे बोले, मैंने इस संसार में सबको अपना समझा और मैं सबकी हो गई, लेकिन आपको छोड़कर मुझे समझ आया इस संसार में कोई भी हमारा अपना नहीं है। इसलिए चंचला कहती है, मैंने सबका होकर देख लिया, बस आपका होना बाकी है। मैंने सबका होकर देख लिया, बस आपका होना बाकी है। मैंने सब कुछ खोकर देख लिया, बस खुद को खोना बाकी है। सब कुछ खोकर देख लिया, बस खुद को खोना बाकी है। मैंने सबका होकर देख लिया, बस शिव का होना बाकी है। मैंने सबका ये भाव से देख लिया, बस शिव का होना बाकी है। जय जय। हे भोलेनाथ, तेरी याद में रो रो कर भोले आंखों से आंसू बहते हैं। तेरी याद में रो रो कर बोले आँखों से आंसू बहते हैं। प्रेमी के आंसू जो बाबा बस तुमसे इतना कहते हैं। प्रेमी के आंसू जो बाबा बस तुमसे कुछ कुछ कहते हैं। तेरे इन पावन चरणों को, तेरे इन पावन चरणों को एक बार तो धोना बाकी है। मैं सबका होकर देख लिया, बस आपका होना बाकी है। हे भोलेनाथ, इस संसार में मैंने सबको अपना समझा, एक तुम्हें अपना नहीं माना महादेव। लेकिन आज मुझे अनुभव होता है कि यदि इस संसार को छोड़ करके तुम्हारी शरण पहले आई होती तो हे महादेव, अब तक मेरा उद्धार हो गया होता। इस हाड़ मांस के शरीर से मैंने इतना प्रेम किया, इस संसार के रिश्ते नातों से मैंने इतना प्रेम किया, और यही रिश्ते नाते मुझे पतन के मार्ग में ले गए, मुझे नाश की ओर ले गए। हे शिवजी, एक आप अकेले थे जिन्होंने मेरे शरीर को नहीं, मेरी आत्मा को देखा, मेरे निर्मल मन को देखा और मुझे अपनी शरण में ले लो महादेव। श्रद्धा के पावन धागों में मैंने भाव की कलियां पिरोई है। श्रद्धा के पावन धागों में मैंने भाव की कलियां पिरोई है। श्रद्धा के पावन
एक हार पिरोना बाकी है, मैं सबका होकर देख लिया बस आपका होना बाकी है। मैं सबका होकर देख लिया, एक तेरा होना बाकी है। मैं सबका होकर देख लिया, एक तेरा होना बाकी श्री राम है। सामने खूब रो रो कर सुनाए, कभी किसी सहेली को, कभी किसी सखी को, कभी किसी बाबा को, कभी किसी पंडित को, किसी मौलवी को। दुनिया के आगे रो रो कर मैंने अपने दुख को गाया, लेकिन मैंने समझा क्या कि ये संसार जिनके सामने हम अपने दुखों को रो रो कर सुनाते हैं, ये संसार हमारे दुख को रो करके सुनता है और हंस करके हमारा मजाक बना देता है। इसलिए बोले अब बहुत हुआ मैंने देख लिया, दुनिया के आगे रो रो कर। अब बहुत हुआ मैंने देख लिया, दुनिया के आगे रो रो कर। जिसको मैंने अपना समझा उससे ही खाई है ठोकर। जिनको मैंने अपना समझा भोले से ही खाई है ठोकर। रोया मैं बहुत जग के आगे, रोया मैं बहुत जग के आगे, तेरे आगे रोना बाकी है। मैं सबका होकर देख लिया, एक तेरा होना बाकी है। मैंने सब कुछ खोकर देख लिया, अब खुद को खोना बाकी है। मैंने सब कुछ खोकर देख लिया, अब खुद को खोना बाकी है। श्री राम है। हे महादेव। ये रंग बिरंगी दुनिया है, यहाँ रंग बिरंगे सपने हैं। ये रंग बिरंगी दुनिया है, यहाँ रंग बिरंगे सपने हैं। ये रंग बिरंगी दुनिया है, यहाँ रंग बिरंगे सपने हैं। ये रंग बिरंगी दुनिया है, यहाँ रंग बिरंगे सपने हैं। जग घूम लिया जब देख लिया, यहाँ मतलब के सब अपने हैं। जग घूम लिया जब देख लिया, यहाँ मतलब के सब अपने हैं। महलों में बैठ लिया भोले, महलों में बैठ लिया भोले, मंदिर
जिनका कोना बाकी है, मैंने सबका होकर देख लिया, अब तेरा होना बाकी है, मैंने सबका होकर देख लिया, अब तेरा होना बाकी है। भोले सब कुछ खोकर देख लिया, अब खुद को खोना बाकी है। मैंने सब कुछ हे भोले अब खुद को खोना बाकी है। दुनिया का होकर देख लिया, अब तेरा होना बाकी है। दुनिया का हो गए देख लिया, अब तेरा होना बाकी है। दुनिया वाले रिश्ता रखते केवल अपने मतलब ही के लिए। इस संसार में कोई भी आपसे निस्वार्थ भाव से प्रेम नहीं करता। करता है क्या? हर आदमी का कोई ना कोई मतलब है आपसे। पति प्रेम करता है क्योंकि पत्नी घर का सारा काम कर लेती है, बच्चों का पालन पोषण कर लेती है, घर की व्यवस्था बना देती है, इसलिए पति पत्नी से प्रेम करता है। जीवन के सुख दुख में साथ देगी इसलिए पति पत्नी से प्रेम करता है। तो यहाँ पर क्या भाव हो गया? स्वार्थ का भाव हो गया, मतलब का भाव हो गया। पत्नी पति से क्यों प्रेम करती है? भैया बढ़िया बढ़िया पहनने खाने को मिल रहा है, अच्छा घर मिल गया, सम्मान मिल गया, धन मिल गया, ऐश्वर्य मिल गया, इसलिए पत्नी पति से प्रेम करती है। माता पिता बच्चों से क्यों प्रेम करते हैं? ताकि बुढ़ापे का सहारा बनेगा। बच्चे माता पिता से क्यों प्रेम करते हैं? ताकि हमारी इच्छाओं की पूर्ति होगी, हमें अच्छा जीवन मिलेगा। इस संसार में कोई भी संबंध बिना स्वार्थ के नहीं है प्यारे। हर आदमी रिश्ता रखता है अपने मतलब के लिए, लेकिन बेमतलब तुमने अपनाया। भोलेनाथ, अगर इस संसार में कोई ऐसा है जो बिना किसी मतलब के, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी भाव के तुम्हें अपना ले, तुम्हें हृदय से लगा ले, तो वो एक भोले के सिवा दूसरा संसार में कोई नहीं है। बोलो हर हर। पाछू वाले मन की आवाज नहीं आते। हर हर। एक तो देरी माँ हो मिटका काट जब सोचा ऐसे थोड़ी होती। तब चंचला शंकर भगवान से कहती है, भोले मैंने सब कुछ खोकर देख लिया, बस खुद को खोना बाकी है। और जब तक स्वयं को नहीं खोगे, जब तक शिव जी की शरण में जाकर के खुद का अंत नहीं कर लोगे, जब तक स्वयं को भस्म नहीं कर लोगे, तब तक शिव मिलने वाले नहीं। स्वयं को भस्म कैसे करना है? भस्म दो प्रकार से बन सकते हो। मरने के बाद में जब चिता में जलोगे तो भस्म हो जाओगे ना? मर करके भस्म होता है। लेकिन शिव को यदि प्राप्त करना है तो जीते जी स्वयं को भस्म करना पड़ेगा। कैसे भस्म करोगे? तो स्वयं के शरीर को तो नहीं जला सकते, परंतु अपने भीतर की कामनाओं को जलाया जा सकता है। शिव की शरण में जाना है, शिव को प्रिय होना है तो भस्म बन जाओ। भस्म कैसे बनोगे? अपने क्रोध को जला करके भस्म कर दो, अपने अहंकार को जला करके भस्म कर दो, अपनी कामनाओं को जला करके भस्म कर दो, अपने मोह को जला करके भस्म कर दो, अपनी लालच को भस्म कर दो। और इन सब को भस्म करने के बाद में इन सब की जो भस्म बनेगी, जब इन सबको जला दोगे ना, तो इसकी जो भस्म बनेगी, उस भस्म से अपने हृदय के भीतर बैठे शंकर का श्रृंगार करो। बोलिए हर हर महादेव। चंचला ने खुद को भस्म कर दिया भगवान शंकर के प्रेम में समर्पित होकर के। महाराज अपनी कामनाओं का वध कर दिया चंचला ने। मन में निश्चय कर लिया, हे शंकर भगवान, आज के बाद मेरी कोई इच्छा नहीं है, जीवन में केवल एक इच्छा बची है। कौन सी इच्छा? शंकर भगवान का दर्शन हो जाए। और महाराज एक बात याद रखना, जिस दिन जीव स्वयं को भूल करके एक बार के लिए, मैंने कल कथा
था, मैं बताया था, आज फिर बता रहा हूं, सुन लो। एक बार के लिए भी, गलती से भी, भूल से भी अगर तुम्हारे मुंह से निकल गया, हे भगवान शंकर आपके बिना हमारा दुनिया में कोई नहीं है, तो विश्वास मानना प्यारे, शंकर भगवान हर घड़ी तुम्हारे साथ खड़े हो जाएंगे, हर पल तुम्हारे साथ रहेंगे। भगवान शंकर तो इतने भोले हैं महाराज कि जिसने शंकर भगवान को एक प्रसंग हमारे गुरुदेव भगवान सुनाते हैं। एक बार एक चोर रात के समय गया चोरी करने के लिए, गांव में घुस गया। यहाँ वहां देखा, अंधेरी रात थी, अमावस्या की रात, काली रात में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, खूब घर समझ करके शिव जी के मंदिर में घुस गया। उसको लगा किसी का घर होगा, गया रात में अंधेरे में, समझ नहीं आया शिव जी का मंदिर था। यहाँ वहां देखा, टटोलने लगा, कुछ नहीं मिला, तो शिव जी के शिवलिंग के ऊपर हाथ गया। अब उसको लगा कि ये कोई पत्थर है, कोई खंबा है, कोई स्तंभ है, तो वहीं टटोलते शिव जी के ऊपर जो चबूतरा बना होता, चबूतरे के ऊपर चढ़ गया। चढ़ करके यहाँ वहां इधर दीवार को छूने लगा, हाथ मारने लगा, तो उसका हाथ शंकर भगवान के ऊपर जो जलहरी होती है ना, तांबे का कलश, उसके ऊपर उसका हाथ पड़ गया। अब अंधेरे में वो ऐसा सोच रहा है कि ये कोई बहुत कीमती धातु है, इसलिए ऊपर लटका के रखा है, ये मटका बहुत कीमती होगा, इसलिए ऊपर लटकाया हुआ है, तो इस बर्तन को ही निकाला जाए। अब निकालने की चेष्टा करने लगा, तो वो तो जंजीर से बंधा होता है ना, जंजीर से बंधा है, निकलेगा कैसे? खूब कोशिश की, नहीं निकला। मन में विचार करने लगा, थोड़ा उजाला होता तो कोई आइडिया लगा कि इसको निकाल लेता। वापस नीचे उतरा, यहाँ वहां देखा, कुछ नहीं मिल रहा है, तो दूर देखा किसी के घर के आंगन में दिया जल रहा था। दूर में उसने देखा दिया जल रहा है। अब उस चोर ने मन में विचार किया, ये दिया अगर कहीं मुझे मिल जाए, थोड़ा उजाला अगर हो जाए तो बड़ा आनंद आएगा। वहां से निकला मंदिर से, और निकल करके सामने जलते हुए पेड़ के नीचे, वहां पर दूर दिया जल रहा था, दिए के पास गया। उस दीपक के पास गया, वहां जाकर विचार करने लगा, अब इस दिए को लेके यहाँ से जाऊंगा, कहीं रास्ते में बुझ गया तो दीपक को कैसे जलाऊंगा वापस? तो कोई ऐसी चीज हमारे पास हो जिसको यहाँ जला करके वहां तक ले जाऊं। बीच में बुझ गया तो वापस जलाने के लिए दिया तो रहेगा, लेकिन दिया लेके जाऊंगा, दिया बुझ गया तो दिया को कैसे जलाऊंगा? तो उसने बहुत देखा, इधर उधर कुछ भी मिला नहीं, अंधेरा था, समझ में नहीं आया। तो उसने अपनी कमीज पहन रखी थी, शर्ट, उसने सोचा चलो चोरी करूंगा, बढ़िया माल मिल जाएगा, तो ऐसी ऐसी कई कमीज बनवा लूंगा। उसने अपनी कमीज का जो एक बाँ होता है ना, हाथ आस्तीन, उसको फाड़ दिया। अब वो एक आस्तीन फाड़ा और उसकी बनाई बत्ती खूब बड़ी लंबी सी, और लंबी बत्ती बना करके दिए में उसको जलाया। अब वो बत्ती जलने लगी, कपड़ा जलने लगा, तो जैसे ही कपड़ा जला उसने देखा उजाला पर्याप्त हो गया, दौड़ करके वापस गया, और जैसे ही महाराज वहां सीढ़ी चढ़ने लगा तो उस जलते हुए कपड़े के उजाले में उसको दिखाई दिया, अरे भगवान ये तो मंदिर है, मंदिर है, मैं तो गलती से मंदिर में घुस गया, अब यहाँ क्या मिलेगा? अंदर जाकर के देखा, गर्भगृह का दरवाजा खोला तो पता चला शिव जी का मंदिर है। बोले हे भगवान, राम कृष्ण का मंदिर होता तो थोड़े थोड़े सोना चांदी का मुकुट उकुट माला कुछ तो मिलती, ये तो शिव जी का मंदिर है, जो खुद अवघड़ है, जो खुद नंगे धड़ंगे रहते हैं, वो मेरे को क्या दे? शिव जी के मंदिर में तो कुछ नहीं मिलेगा, वहां कौन सा सोना चांदी शिव जी के मंदिर में? बोले यहाँ तो और कुछ नहीं मिलेगा। तो मैंने पकड़ा क्या? और जब उस प्रकाश को ऊपर करके देखा तो ऊपर में पीतल का एक मटका लटका हुआ था, घड़ा पीतल का, खूब सुंदर नक्काशी जो जलहरी होती है शिव जी के ऊपर। अब उसको देखा तो मन में लालच आ गया, बोले हाँ ये जो घड़ा है यही मेरे हाथ में आया था, और इस घड़े को बेचूंगा तो कम से कम 2-4 दिन 5 दिन तो खाने पीने का जुगाड़ हो जाएगा, भोजन पानी का जुगाड़ हो जाएगा। ऐसा मन में विचार करके वो उस प्रकाश को जो हाथ में कपड़ा जलाया था ना, उस कपड़े को जला करके ऊपर करता, देखता कहां से बंधा है, कैसे खुलेगा, फिर नीचे करता, फिर ऊपर करता, फिर नीचे करता। अच्छा, इस ऊपर नीचे करने के क्रम में उसको पता नहीं चल रहा है कि उसका जो हाथ है और जिस हाथ में कपड़ा जला के रखा है वो हाथ आरती की तरह ऊपर नीचे बार बार घूम रहा है, इधर उधर घुमा रहा है, घूम रहा है। शंकर भगवान उस भक्त की, चोर की भक्ति से इतने प्रसन्न हुए कि हमारे भोले भंडारी प्रकट हो गए आधी रात में। बोलिए बोले बाबा
की भोलेनाथ प्रकट हो गए। शिवलिंग में से शंकर भगवान इतना उजाला ऐसा लगे जैसे मंदिर में सूरज उग गया हो, इतना उजाला। अब ये चोर डर गया, घबरा गया, अरे 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 ये क्या हो गया। शंकर भगवान साक्षात हाथ में त्रिशूल, माथे पे चंद्रमा, गले में सांप लपेटे हुए कपूर के समान सफेद भोलेनाथ प्रकट हुए। अब इसने देखा शंकर भगवान, हाथ जोड़ करके भगवान प्रभु माफ कर दो, गलती हो गई, घर समझ के आपके मंदिर में घुस गया, मैं अभी जा रहा हूं। शंकर जी बोले जाओ मत रुको, मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं। तो चोर ने कहा बाबा मुझसे कैसे प्रसन्न हो गए, मैं तो चोर हूं, चोरी करने आया था। शंकर भगवान बोले तुम चोर नहीं हो, तुम एक सच्चे शिव भक्त हो। बोले कैसे बाबा। कहा आज अंधेरी रात में जब मंदिर में इतना अंधेरा हो रहा था तो तुमने मेरे मंदिर में उजाला किया, तुमने मेरे मंदिर में दीपदान कर दिया। बोलो हर हर। तो चोर मनी मन शर्माने लगा, बोले बाबा मैंने दीपदान नहीं किया, मैंने तो चोरी करने के लिए जुगाड़ लगाया, थोड़ा सा उजाला हो जाए ये समझ करके मैंने अपनी कमीज फाड़ करके जलाई है प्रभु। जो कुछ किया केवल चोरी करने के लिए किया। शंकर भगवान ने क्या कहा उस चोर से, भले ही तुम्हारी नीयत चोरी करने की हो, लेकिन अरे प्यारे मुझे तो तुम्हारी पूजा स्वीकार हो गई, इसलिए मांगो तुम्हें क्या चाहिए। अब वो चोर फूट फूट के रोने लगा। ओमकार भैया भगवान के पांव पकड़ लिए, बोले प्रभु मैं तोर घर चोरी करे बर आ रहे हूँ, अरे चोरी कर 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 मोर जीवन ला बितावत हो, यहाँ जाता हूँ, यहाँ सेंधमारी करता हूँ, एक जुगाड़ लगाता हूँ, एक छानी घुस जाऊँ, ओकर खिड़की फुसर जाऊँ, एला निकाल के ले जाऊँ, ओला तोड़ के बेचूं, 2 पैसा बन जाही, तब मैं जीवन भर चोरी चकारी करके मोर जीवन ला पाले। भोलेनाथ एको दिन तोर भजन नहीं करे प्रभु, एको दिन तोर मंदिर में नहीं आए, और आज मंदिर में आओ तब धोखा में आओ, अंधियार में आओ, और वह चोरी करे बर आओ तब लेते मोर ऊपर अति प्रसन्न हो गए। भोलेनाथ अगर मैं सिरतौन में तोर भक्ति करे रहती हूँ तो मोर जीवन सुधर जाती। इस महादेव भोले बाबा कहते कोई बात नहीं, मोर भक्ति ला कोई आदमी जानबूझ के करे चाहे गलती से करे, एक बार भी अगर ओखर मुख ले शिव नाम निकल गए तो मैं ओखर सब पाप ला दूर कर देते। मांग तो लगा चाहिए। तो चोर हाथ जोड़ के कहते भोले बाबा जीवन भर चोरी करत करत मोर जीवन बड़ा नाश हो गए, मोर कोई पुण्य कर्म नहीं बने हैं, अब मैं हमारे बाद में नरक में जाऊं, ऐसे की कथाकार मन व्यास मन सब बतातेगा। तो भोले बाबा ऐसे कृपा कर दे, मैं जति पाप करे हो ना सब सफल जला दे, सफल भस्म कर दे और मोला मुक्ति दे दे। भोले बाबा ऐसे की शंकर भगवान वो चोर ला घलो अपन संग में शिव लोक ले गए। बोलो हर हर। बताओ वो चोर है, चोरी करत करत शंकर भगवान ला पागेगा, तुमन कथा सुनत सुनत नाम ला नहीं ले सकत हैं। जे गांव बोलतो नहीं हर हर तुरंत बोले करो महादेव, अच्छा जम से बोले करो। जी हाँ बैठे ऊंचल बुलाहू नहीं महादेव, काली बताऊं नहीं कथा में 3 बार कोई आदमी महादेव 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 की कही देती नहीं तो भोलेनाथ ओखर सुनते, ओखर तरफ बिल्कुल ध्यान लग जाते। भोले बाबा के लइका बुलात है इसी एकर से हर थोड़ा थोड़ा देर में तुम्हारे मुखले में नाम निकलवा तो बोलो हर हर। और जम से बोलो, बोला नहीं सुना थे तो लोधेश्वर भगवान तो वहां ऊपर में बैठे हो, कहाँ सुन अतिक दुर्जल कहाँ सुनेंगे। बोलो हर हर। हाँ ये दईसने बढ़िया जम लगा बोले करो। अपन घर में अपन पति देव ला कैसे चमका था बोला कुछ नहीं आएगा, कह रहे हो बोला पालक भाजी लावे की के में थिल धर खड़ा है, चमका तो नहीं जम से घर में चिल्लाते तेरा पूरा पारा भर में सुन जाते देख गा भकड़ू भाई चमचावा थी पारा भर सुन जाते लइकन कैसे चमका थो जम जम से तो पढ़े रहा तो समझ नहीं आते रे। अपन घर के लइकन चमका था, पड़ोसी घर के लइकन डरवा देते हो पढ़े बैठ जाते। माई लोगन मन एकरे से कहते ना नारी तू नारायणी कहते, तुम्हारा मन की आवाज ला पूरा विश्व सुनते। हमारे देश के राष्ट्रपति घलो एक महिला है, जब वो बोलते तब पूरा विश्व सुनते हैं। तुम्हारे मन की आवाज में बड़ा ताकत है। जतिक जम से महादेव बोलूनी तो वो हम महादेव तो महादेव है, दुनिया कोनो देवता नहीं है। आदमी मन बुलाते भगवान के याद आते रह गए एक कनो चिल्लाते तब जो, लेकिन जब माई लोगन मन चिल्लाते नहीं हाँ वो समझ जाते कहूं भड़क के ना तो कंकालीन बन जाएगी के तो तुम एक गांव चिल्लाऊ नहीं तो 100 काम ला छोड़ के भोले बाबा दौड़ के ही बोलो हर हर। हाँ ये इसने बढ़िया आवाज आना चाहिए।
त चंचला भगवान शंकर के नाम ला जपत 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 भगवान ला कथे प्रभु अब ये संसार के प्रति मोर मोह भंग हो गए। बोला जीना नहीं है भगवान, अब बोला तो शरण में ले ले, ऐसे कहते। तो बोले बाबा चंचला के धीरे धीरे जब जीवन व्यतीत हो जाते, अंत में जब चंचला की मृत्यु होते, शिव नाम जपते जपते, शंकर भगवान के नाम ले 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 जब प्राण छूटते ना चंचला के, तौला स्वर्ग नहीं मिले, डायरेक्ट शिव लोक प्राप्त होते। सुंदर सफेद साड़ी पहने, माथा में अर्ध चंद्रमा के मुकुट धारण करते, खूब सुंदर रुद्राक्ष के माला धारण किए, त्रिपुंड लगे और बिल्कुल एक सन्यासिन के समान वो शिव लोक में जब प्रवेश करते तो चंचला का देखते थे, साक्षात पंचमुखी महादेव सामने बैठे, त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर, 5 ठन मुड़ी और एक ठन मुड़ी में 3-3 ठन नेत्र है, गला नील वर्ण के है, नीलकंठ है भगवान, सांप लपटा है गला में, चंद्रमा के मुकुट है, जटा जूट है, गंगा मैया को हाथ है, नंदी बाबा हाथ जोड़ के खड़े हैं, इंद्र नारायण ब्रह्मा इत्यादि बड़े बड़े देवता 33 कोटि देवी देवता हाथ जोड़ के शंकर भगवान की स्तुति करत है, सब कोई भगवान शंकर कर खड़े हैं। और ऐसा दृश्य जब चंचला देखते ना तो चंचला बड़ा प्रसन्न हो जाते। तो शंकर भगवान कहते चंचला मैं तो भक्ति से बड़ा प्रसन्न हो, मांग का चाहिए तो का वरदान चाहिए। तो चंचला हाथ जोड़ के कहते प्रभु देना है तो बस एक ठन वरदान दो, का यही दर्शन रोज के पा जाते हो, इसे की ये दर्शन रोज के पा जाते हो। तो शंकर भगवान कहते ओखर बर तो बोल कैलाश में रहे लगी। तब प्रभु मोले इति मन भेजो ना, मोला कैलाश में रख लो, मोला मोक्ष नहीं चाहिए, मुक्ति नहीं चाहिए, मोले नीचे रखो कैलाश में, नीचे रहूं आपकी सेवा चाकरी करूं भगवान ऐसे कहते। तो पार्वती माता बिल्कुल मोहित हो जाते चंचला बाबा, भाई इतना निर्मल भाव भगवान शंकर के प्रति। पार्वती माता बोला अपन विशेष सहेली बना लेते, सखी बना कर रख लेते। तो चंचला का काम करे, रोज सवेरे उठे शंकर भगवान पर बढ़िया चंदन घिसे और माता पार्वती लेके देवे, पार्वती माता शिव जी के तिलक करे, रोज फूल के हार बनावे, तिलक पार्वती माता देवे, पार्वती माता शिव जी अर्पण करे। रोज जाते शमशान से जो गणमन भस्म ला रहा है नहीं, वो भस्म छान के निमार के बढ़िया माता पार्वती देती। तब माता पार्वती शंकर भगवान के श्रृंगार करते और प्रतिदिन बैठ करके माता पार्वती और शंकर भगवान ला राम राम के संकीर्तन ला सुनाती। वो चंचला के काम रहा है, रोज के शाम के बैठ जाए, चंचला गाय बड़ा सुंदर, आवाज बहुत मीठा रही, तो रोज के बैठ जाती। नारद आ जाती, श्रृंगी भृंगी जितना गण रहा है सब कोई आती, इसको ढोलक बजाती, इसको मंजीरा, और चंचला बढ़िया मधुरवाणी में बैठ के राम नाम के संकीर्तन सुनाती। शिव मंदिर में बैठ के राम नाम के संकीर्तन करते ना ते आदमी 84 लाख योनि से मुक्ति पा जाते। बोलो राधे राधे। कई जन माता मना के बोलो बोलते महाराज जी शंकर भगवान कामे प्रसन्न होइगा। शंकर भगवान ला प्रसन्न करे के बिल्कुल सरल माध्यम आप ला बताता हूँ। शिव जी के मंदिर में जाते हो ना तो कुछ मत करो, चुपचाप जाओ, प्रणाम करो, 13 बार श्री राम जय राम जय जय राम बोल दो राम जी का। कैसे? श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। 13 बार बोलना ही मस्त बढ़िया, धीरे धीरे ताली बजा के भाव से हे रामचंद्र जी मोर ऊपर कृपा करो, शंकर भगवान के भक्ति मुना मिल जाएगी के। काबर राम जी शंकर भगवान ला अपन इष्ट देव मानते और शंकर भगवान कौन ले इष्ट मानते? राम भगवान ले इष्ट मानते। दोनों एक दूसरे से बड़ा प्रेम करते थे। तो शंकर भगवान ला राम कथा सुनाओ, शंकर भगवान ला रामायण सुनाओ, शंकर भगवान ला राम नाम के कीर्तन सुनाओ, तो शंकर भगवान बड़ा जल्दी प्रसन्न हो जाते और कुछ करे नहीं लगे, वो अतिरिक्त में मान देते। हमारे गुरु महाराज हमला एक टन आदत सिखाए, कोई भी शिव मंदिर के सामने से निकलो तो बाबा राम राम ऐसे गीत बोलना चाहिए। शिव जी के मंदिर में जैसे जातो ना घंटी बजातो नहीं, और घंटी बजाए के बाद भोले बाबा का खड़े होतो तो जैसे हम आवाज जावत कोनो सगा संगवारी मिलते थे जयराम गा ऐसे कहते
तो वैसे शिव जी के मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में जब कभी भी जाओ, घंटी बजा के जब भगवान के सामने में जाते हो तो बाबा राम राम ऐसे की बोलो तो शंकर भगवान तुरंत देखते, अरे 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 ये कौन आगे का राम राम कहा था, बड़ा तुरंत देखती हो जाती। काबर दुनिया वाले मन जाते जाते साथ मंदिर में खड़े हो गए, हे भोले बाबा और माड़ी पीरा थे प्रभु, मोर मुड़ी पीरा थे भोले बाबा, मोर खेत में धान नहीं होए भोले बाबा, मोर भैंसी गवा गए भोले बाबा, वैसने काम धर धर के जाते हो। शंकर भगवान जेन पूरा दुनिया के तमाशा ला छोड़ के घर गृहस्थी सब ला धर के बेचारा कैलाश पर्वत में ऊपर में बैठ गए। हाँ, कोई मोर कर मत आती सही से, कोई बोला परेशान मत करती सही से, कहाँ बैठते शमशान में जा कोई नहीं हमारे घर में जाके बेचारा वहां बैठ गए, जेकर कोई नहीं आया, तीचो आदमी चल चलते, हे भोलेनाथ देखने का मोर भाई है बाटा होती तो जमीन ला ज्यादा मांग ली भोले, तब भोले बाबा है वो कलेक्टर थोड़ी है, वो का कर ही एक दिन ऐसे नहीं गिर बोले हंसी गलो लगते गए ये सब ना, जिन सामने साक्षात देखे रहते नहीं अपन आँखी में ही बात ला कथम बताते ना। एक बार इसने पताल भैरवी दर्शन कर ले रहा हूँ, समझे, तब पताल भैरवी में शिवलिंग रखेंगे 12 ठो शिवलिंग, वो नीचे वाले ऊपर वाले मंदिर में, तो ऊंचे गिरे हैं भाई, हम गिरे हैं 2-3 जन सब चिला मन रहा है, तो दर्शन करत रहे शंकर भगवान के बढ़िया प्रणाम करत करत, वतनीच में एक जन डोकरी दाई है, और वो डोकरी दाई आई सीधा भगवान करा भोलेनाथ करा, और थोड़ा देर बाद में हमन सबके प्रणाम करते रहेंगे घूम घूम के, और देखें थोड़ा देर बाद में मोर एक दिन चला कहते देख तो गुरुदेव दे रोवत है का दाई है, वो डोकरी रोवत रहा है, भोलेनाथ ऐसे धर ले सुसुक सुसुक के रोवत। तो हमन देखें थोड़ा देर रात कैसे करते, थोड़ा देर देखें तानो और जम जम से रोए चल चल, तो हमन नहीं देख सकेंगे, तो हमन के काबर रोता दाई और रोए जम जम का हो गया ताई काबर रोता सो, मंदिर में आ कोई रोते थोड़ी, मंदिर में आके भगवान के दर्शन करते हैं, तो ते यहाँ रोता का बात है, काबर रोता सो भगवान बड़ा दुख है महाराज, बड़ा दुख है, का हो गया दाई का बात है बताना, बड़ा दुख है महाराज, बड़ा दुख है, अरे का दुख है तिलक बतावे, मोर बहू मोर सन्नी गोटिया महाराज, मोर बहू बेटा मोर सन्नी गोटिया बड़ा दुख है महाराज, मैं क्यों बता जेकर खुद के बेटा बहू ओकर सन में नहीं रहा है, भोलेनाथ के बेटा बहू ओकर सन में थोड़ी रहते कहूं, खुदा के लड़ते बेचारा, मैं क्यों जे ना दुनियादारी छोड़ के अपन जागा के वहां पर औरत ऊपर में बैठे थे खर खरा के अपन घर गृहस्थी करोना रोता, ऐसन वाला दुख मर भगवान कृष्ण कर जा, ओखर परिवार भी कर बड़े 56 करोड़ आदमी ओखर परिवार, 16,108 भाई है, 1,77,000 बेटा बहू है, सब ओखर मन कर जा, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, 1.25 लाख नाती है भगवान कृष्ण के, 1,77,000 बेटा बेटी है भगवान के, तो ओखर कर जाओ बड़े परिवार वाला आदमी, तो वो बताही तोला कैसे कैसे सब ला संभालना है। भोले बाबा कर अपन सांसारिक दुख लड़ने पर जाते, वैसन में शंकर भगवान काम नहीं करे, बोलो हर हर जोर से बोलो। मैं तो सब ला समझाता हूँ, भगवान के मंदिर में जाके कभी सांसारिक वस्तु के मांग नहीं करना चाहिए। शंकर भगवान के पास में जाकर के केवल इतना बोलो, बाबा हमारे मन में भक्ति का वरदान दे दो, हमारे हृदय में ज्ञान का वरदान दे दो, हम आपकी सेवा कर सके, हमको इस लायक बना देना। चंचला भगवान शंकर को राम नाम की महिमा सुनाती, माता पार्वती बड़ी प्रसन्न हुई। एक दिन मैया ने चंचला से कहा, अरे चंचला तेरी भक्ति बड़ी श्रेष्ठ है बेटी, मैं तुझसे खूब प्रसन्न हूँ, मांग मुझे क्या चाहिए, आज मैं तेरी सारी मनोकामना पूर्ण कर दूंगी। तो चंचला ने माता पार्वती की जब ये बात सुनी तो पार्वती माता से कहती है, चंचला कि मैया आप यदि मुझ पर प्रसन्न हो, आपका यदि मुझ पर इतना विशेष अनुग्रह है, तो मैं आपसे केवल एक ही वरदान मांगती हूँ। क्या वरदान? हे माँ, मेरे इस शरीर में जिस आत्मा को आप देख रही हैं, इस आत्मा का एक शरीर था, और ये जो शरीर जिसका नाम चंचला था, इस चंचला का एक पति था जिसका नाम बिंदु था।
क्या नाम था चंचला के पति का? बिंदुक। हे माँ, बिंदुक नाम का मेरा एक पति था जिसके साथ मैं वाशकल नगर में रहा करती थी। बहुत पापी आदमी था, देव योग से उसकी मृत्यु हुई। पता नहीं है वो कहाँ है, किस लोक में है, कैसा उसका जीवन है, क्या उसकी गति हुई। हे मैया पार्वती, यदि आप मुझसे प्रसन्न हो तो कृपा करके आप उस बिंदुक से मेरी भेंट करवा दीजिए, उसकी मुक्ति का कोई उपाय करें, मैं उससे मिल सकूं, उसके साथ मेरा रहना हो, ऐसी आप कृपा कर दो। माता पार्वती बड़ी प्रसन्न हुई और पार्वती माता बोली, चिंता मत कर बेटी, मैं पता लगाती हूँ तेरा पति कहाँ है। अब माता पार्वती तो जगत की माता है, संसार में ऐसी कोई घटना नहीं है जो माता पार्वती की दृष्टि में ना आती हो। बोलो हर हर। पार्वती माता ने ध्यान लगाया, तुरंत पता चल गया। बोले बेटी, तेरा जो पति है ना बड़ा पापी था और अपने जीवन में किए गए बुरे कर्मों के कारण वो विंध्याचल पर्वत में प्रेत योनि में बैठा हुआ है, वो प्रेत बन गया है, उसकी मुक्ति नहीं हुई है। तो चंचला कहने लगी, माँ मेरे पति को मुक्त करवा दो, उसको प्रेत योनि से स्वतंत्र करो और कैलाश लेकर के आओ। तो माता पार्वती बोली, ठीक है बेटी, अगर तेरी यही इच्छा है। तो पार्वती माता ने देवर्षि तुम्बुरु को बुलाया। किसको बुलाया? तुम्बुरु ऋषि को बुलाया, जो कथा करने में बड़े विद्वान थे, पुराणों का ज्ञान रखते थे। उनको बुला करके माता पार्वती ने कहा, हे महात्मा तुम्बुरु, ये मेरी सहेली है, इसका नाम चंचला है, इसका पति विंध्याचल पर्वत में भयंकर प्रेत बन के कई युगों से भटक रहा है, आप जाकर के उसकी मुक्ति करवाओ ना, उसको मुक्त करके हमारे पास ले आओ ना। चंचला को लेकर के तुम्बुरु ऋषि विंध्याचल पर्वत पर गए और वहां जाकर के जब उसके पति बिंदुक को देखा, ओहो कितनी दयनीय अवस्था, पूरा शरीर गल गया है बिंदुक का, आंखें देखती नहीं है, कान से सुनता नहीं है, लेकिन केवल मुख चल रहा है, निरंतर अपशब्द मुख से कहता रहता, शरीर सड़ रहा है जगह जगह से, न खा सकता न पानी पी सकता, केवल हवा पी करके रहता, कभी जोर जोर से कूदने लग जाता, कभी रोने लग जाता, कभी हंसने लग जाता, कभी चिल्लाने लग जाता, कभी चुप होके बैठ जाता। हाँ, बिल्कुल पागल वाली अवस्था हो गई उसकी प्रेत योनि में। तो तुम्बुरु ऋषि ने अपनी शक्तियों से उसको बांध दिया एक पेड़ से, हाँ, पाश लगा करके उसको बांध दिया और बांधने के बाद में उसकी मुक्ति का उपाय प्रारंभ किया। तुम्बुरु ऋषि कथा कर रहे हैं, ये बात जब पता चली तो दूर दूर से भक्तगण कथा सुनने के लिए आने लगे। आते सब लोग बैठे, तुम्बुरु ऋषि ने कथा का महात्म प्रारंभ किया। एक एक दिन करके कथा होती, धीरे 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 उस बिंदु के पाप नष्ट होने लगे, धीरे धीरे उसकी देह पवित्र होने लगी, उसकी आत्मा मुक्त होने लगी, अब उसको बोलने की शक्ति आ गई। तो एक दिन बिंदुक ने तुम्बुरु ऋषि से पूछा, महात्मा जी आप ये जो कथा सुना रहे हो इसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, मैं बहुत पापी हूँ, मैंने मेरे जीवन में बहुत भयानक भयानक पाप किए हैं, कथा सुन करके मेरी मुक्ति नहीं हो सकती, मुझे नहीं लगता कि शंकर भगवान मेरे ऊपर कृपा करेंगे। तब तुम्बुरु ऋषि उस प्रेत को, बिंदुक को धीरज देते हुए समझा रहे हैं कि रे बिंदुक, यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। अगर भगवान शंकर का नाम दयानिधि है, अगर भगवान शंकर को सारी दुनिया कृपा निधि दयालु भगवान कहती है, तो भगवान आपके ऊपर जरूर कृपा करेंगे। हे तुम्बुरु निधि, हे तुम्बुरु जी महाराज, आप हमें कथा सुना रहे हैं, क्या इस कथा से शंकर भगवान हमसे प्रसन्न होंगे? क्या मेरे पाप नष्ट होने के बावजूद, मेरे पवित्र होने के बावजूद क्या शिव जी मुझे स्वीकार करेंगे? तो तुम्बुरु की जो पत्नी है चंचला, वो अपने पति से कहती है, स्वामी मैं भी आपके जैसे पापी हो गई थी, लेकिन देखो आज माता पार्वती ने मुझे अपनी सहेली के रूप में स्वीकार किया है और
भगवान शंकर के ऊपर आप संदेह मत करो, भगवान शंकर के चरित्र पर आप डाउट मत करो, शक मत करो, क्योंकि दुख हारी हरि दुनिया जन के, दुख हारी प्रभु दुखिया जन के, दुख क्लेश हरे कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम, बोलिए भोले भंडारी भगवान की जय हो। हे दयानिधि, जिसे अंग की शोभा सुहावनी है, 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 जिस रंग में दुनिया मोहित है, जिस रंग में दुनिया मोहित है, उस रूप सुधा के स्नेहियों को, उस रूप सुधा के स्नेहियों के दृघ प्याले भरेंगे कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम, बोलिए भोले भंडारी की जय हो। है ना। क्या कहा? करुणानिधि नाम सुनाया जिन्हें, करुणानिधि नाम सुनाया भी है, करुणानिधि नाम सुनाया जिन्हें, करुणानिधि नाम सुनाया जिन्हें, चरणामृत पान कराया जिन्हें, चरणामृत पान कराया जिन्हें, सरकार अदालत में वो गवाह, सरकार अदालत में वो गवाह सभी गुजरेंगे कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम, बोलिए दयानिधि भगवान की जय हो।
करेंगे कभी न कभी। करुणा निधि दुख के हारी प्रभु दुख दूर करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। वो दया भी करेंगे कभी न कभी। वो दया भी करेंगे कभी न कभी। तो बिंदुक को धीरज देते हैं कि हे बिंदुक, यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। और महात्मा तुम्बरू जी महाराज के इस उपदेश को सुन करके बिंदुक के मन में बहुत धैर्य हुआ, बहुत धीरज हुआ और निरंतर भगवान शंकर की कथा में चित्त को लगाने लगे, भगवान शंकर के प्रति अपने अनुराग को बढ़ाने लगे। धीरे 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 समय व्यतीत हुआ और उस शिव पुराण की कथा को सुनने के बाद में बिंदुक की मुक्ति हो गई। महाराज मुक्ति हुई, खूब सुंदर रूप धारण किया, श्वेत वस्त्र पहने, कपूर के समान श्वेत उसकी आकृति हो गई, शरीर पर भस्म का लगाया हुआ तिलक, महाराज बड़े बड़े सुंदर केश और पुरुषोत्तम संपूर्ण श्रृंगार करके तुम्बरू को भगवान शंकर ने अपनी शरण में ले लिया, शिवजी अपनी शरण में ले गए। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि हे सोनक जी, जो भी जीव भगवान शंकर की कथा को अत्यंत एकाग्र भाव से सुनता है, जब कथा में बैठे हो उस समय यहाँ वहाँ चित्त को भागने नहीं देता, अपनी बुद्धि को, अपने वाणी को, अपने कर्णपुटों को केवल और केवल शंकर भगवान की ओर ही एकाग्र करके रखता है, ऐसे जीव पर भगवान शंकर पलक झपकते ही कृपा कर देते हैं। बोलो हर हर। आवाज नहीं आ रही है? हर हर महादेव। तो सूत जी महाराज बोले कि प्रभु, शंकर भगवान को प्राप्त करना, शिव जी के लोक में जाना, कैलाश जाना, ये तो हर जीव के लिए संभव नहीं है ना। तो भगवान शंकर की सहज भक्ति का माध्यम क्या है? तो उसी क्रम में सूत जी महाराज ने शिवलिंग का महत्व बताया। ये जो शिव जी का शिवलिंग हम लोग जो देखते हैं ना, शिवलिंग के रूप में भगवान शंकर को, ये प्रकट कैसे हुआ? किसी को मालूम है शिवलिंग कैसे प्रकट हुआ? और तो किसी देवता के इस रूप में पूजा नहीं होती, केवल शिव जी की पूजा ही शिवलिंग के रूप में क्यों होती है? ये आकृति कहां से आई, इसका जन्म कैसे हुआ? तो उस सुंदर प्रसंग को श्री सूत जी महाराज सुना रहे हैं, ध्यान से श्रवण करना। एक समय ब्रह्मा और विष्णु, इन दोनों के मध्य में बड़ा विवाद उत्पन्न हुआ, दोनों के बीच में बड़ा झगड़ा हो गया। ब्रह्मा जी कहते कि हम बड़े हैं, विष्णु जी कहते हम बड़े हैं, है ना। विष्णु जी कहते कि तुम्हारा जन्म हमारी नाभि कमल से हुआ है, हमारे जन्म से ही, हमारे कारण ही तुम्हारी स्थिति है, हमारे कारण ही तुम हो, इसलिए हे ब्रह्मा हम बड़े हैं, आप छोटे हो। ब्रह्मा जी महाराज कहते कि हमने सृष्टि को रचा है, हमने इस संसार का निर्माण किया है, हमने इस चराचर जगत को बनाया है, तो हम बड़े हैं, आप छोटे हो। और दोनों देवताओं में जब इस प्रकार से भीषण लड़ाई होने लगी, छोटे बड़े का युद्ध जब प्रारंभ हो गया, तब श्री सूत जी महाराज कहते हैं दोनों ने एक दूसरे पर शस्त्र चलाने शुरू कर दिए, युद्ध शुरू हो गया। ब्रह्मा विष्णु आमने सामने, विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र निकाल लिया, बोले मैं मार दूंगा आपको। और महाराज उसी युद्ध को रोकने के लिए देखते ही देखते देवताओं के सम्मुख में एक बड़े विशाल स्तंभ का प्रादुर्भाव हुआ, स्तंभ प्रकट हुआ। उस स्तंभ का रंग कैसा था? तो बोले लाल, जलते हुए अग्नि स्तंभ के रूप में वो स्तंभ प्रकट हुआ, खंबा प्रकट हुआ। अब दोनों देवता बड़े आश्चर्य में पड़ गए, ब्रह्मा और विष्णु, इधर ब्रह्मा जी खड़े, इधर विष्णु जी खड़े, बीच में स्तंभ प्रकट हो गया। ब्रह्मा विष्णु दोनों देखने लगे, बोले ये स्तंभ तो बड़ा विशाल है, ऊपर जाते ही जा रहे, जाते ही जा रहे, नीचे भी जाते ही जा रहे, जाते ही जा रहे। ऐसा लगे जैसे दोनों के बीच में कोई दीवार खड़ी हो गई।
तो ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से बोले, देखो विष्णु, लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, लड़ाई झगड़ा करके किसी का भला नहीं हुआ। एक काम करो, हम दोनों एक शर्त लगाते हैं। ब्रह्मा जी विष्णु के मध्य में शर्त लग गई। क्या शर्त लगी? बोले हम दोनों में से जो भी इस स्तंभ का और छोर पता कर लेगा, है ना, एक जन नीचे जाओ, एक जन ऊपर जाओ, और ऊपर नीचे हम दोनों जाते हैं, जो भी इस स्तंभ के अंत को पता करेगा कि ये कहां से शुरू हुआ और कहां जाके खत्म हुआ, जो पहले आ जाएगा उसी को बड़ा मानेंगे और संसार में उसी की ज्यादा पूजा होगी। विष्णु जी महाराज बोले, बात तो सही कह रहे हो प्रभु, चलो। तो ब्रह्मा जी बोले हम ऊपर जाएंगे, विष्णु जी बोले ठीक है हम नीचे चले जाएंगे। अब ब्रह्मा जी हंस पे बैठ करके ऊपर की यात्रा करने लगे। ऊपर आकाश की ओर बढ़ते 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 कई सौ योजन चले गए, परंतु उस स्तंभ का कोई अंत ब्रह्मा जी को प्राप्त नहीं हुआ। और विष्णु जी नीचे चले गए। महाराज अतल वितल रसातल महातल धरती पाताल सारे लोगों का परिक्रमा करके आ गए, लेकिन उस स्तंभ का कोई अंत नहीं पता चला। आखिर में दोनों व्यक्ति वापस उसी स्थान पर आए जहां से शुरू किया था, बिल्कुल मध्य में आकर खड़े हो गए। लेकिन ब्रह्मा जी ने एक चालबाजी कर दी। बोलो हर हर। ब्रह्मा जी ने चालबाजी कर दी। क्या चालबाजी करी? जिस समय ब्रह्मा जी ऊपर जा रहे थे ना, मन में विचार करने लगे, ब्रह्मा जी इतना विशाल स्तंभ है, कौन इतनी ऊपर जाए। अब विष्णु नीचे गए हैं, उनको थोड़ी पता है हम कहां तक गए, उनको तो नहीं मालूम। वो तो जो हम कहेंगे उसी को सत्य मानेंगे। उसी समय उन्होंने देखा कि एक केतकी का फूल आ रहा है ऊपर से। केतकी का फूल होता है ना सफेद रंग का, वो फूल ऊपर से गिर रहा है। तो ब्रह्मा जी ने उसे अपने हाथ में पकड़ लिया। हाथ में लेकर के केतकी के फूल से ब्रह्मा जी ने पूछा, अरे केतकी कहां से आ रहा है? तो फूल कहता, मालूम नहीं महाराज, मैं ऊपर से आ रहा हूं, लेकिन कितने ऊपर से आ रहा हूं मुझे ज्ञात नहीं है। तो ब्रह्मा जी बोले, जब तू ऊपर से आ रहा है तो तुमने इस स्तंभ के, इस खंबे के प्रारंभ को देखा होगा, कहां तक गया ये, कितनी ऊपर है? केतकी का फूल बोला, मालूम नहीं प्रभु, मैं तो बीच में से आ रहा हूं, अंत तो इसका मैंने भी नहीं देखा, मैं भी कहीं बीच से ही निकल के आ रहा हूं। ब्रह्मा जी बोले, कोई बात नहीं, देख मैं सृष्टि का रचयिता हूं, मैंने सृष्टि को रचा है, तुझे भी कभी ना कभी मैंने ही बनाया होगा, इसलिए मैं तेरा पिता हुआ, मेरा एक काम करेगा। अब वो केतकी का फूल बोला, प्रभु आप प्रजापिता हो, बताइए क्या करना है। तो ब्रह्मा जी महाराज बोले, अभी हम नीचे जाएंगे तो नीचे आपको भगवान विष्णु मिलेंगे। केतकी बोला, जय हो, चलो इसी बहाने विष्णु भगवान के दर्शन होंगे। ब्रह्मा जी बोले, चुप चुप चुप, जितना बोल रहा हूं उतना समझ। जब नीचे जाएंगे और ब्रह्मा जी मिलेंगे, ब्रह्मा जी जब विष्णु जी मिलेंगे तो विष्णु जी पूछेंगे तुझसे कि तू कहां से आ रहा है, तो कहना ब्रह्मा जी मुझे इस स्तंभ के प्रारंभ से तोड़ के लाए हैं। हाँ। तो बोले, प्रभु ये तो झूठ हो जाएगा, मैं झूठ कैसे बोल दूं? तो ब्रह्मा जी महाराज बोले, देख तुझे संसार में रहना है कि नहीं रहना? अगर नहीं रहना है तो बता दे, अभी तेरा प्रोडक्शन बंद कर दूंगा और तू आखिरी केतकी का फूल हो जाएगा। तो केतकी बोला, प्रभु मैं झूठ बोलूंगा, मुझे क्या मिलेगा आपके लिए झूठ बोलने से? ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं तुम्हारे भीतर विशेष प्रकार की खुशबू भर दूंगा। हाँ, तुम सब फूलों में सबसे ज्यादा खुशबू आएगी। अब वो केतकी के फूल को बड़ा लालच आ गया, बोले ठीक है प्रभु आप जो बोलोगे बोल देंगे। ब्रह्मा जी केतकी के फूल को लेकर नीचे उतरे। जब नीचे आए तो विष्णु भगवान पहले से खड़े थे, बिल्कुल थके हुए परिश्रमित थे विष्णु भगवान। ब्रह्मा जी ने देखा विष्णु जी को, बोले क्यों आ गए घूम के? कहा आ तो गया, अंत मिला? बोले बिल्कुल नहीं, मैं तो नीचे के 7 लोग घूम के आ गया, कहीं पर भी नहीं मिला। हमारे पृथ्वी में, हमारे ये जो संसार है इसमें कितने लोग हैं? 14 लोग हैं, है ना, 14 भुवन कहते हैं ना, तो 14 लोग हैं। 7 हमारे से नीचे हैं, 6 हमारे से ऊपर है, हम लोग बीच में रहते हैं, मृत्यु लोक वाले मनुष्य हैं हम लोग। तो विष्णु जी बोले कि मैं तो नीचे के पूरे 7 लोग घूम कर आ गया, कहीं कुछ मिला नहीं, आपको मिला क्या? तो जैसे विष्णु भगवान ने पूछा, ब्रह्मा जी ने वो फूल आगे कर दिया, बोले लो सब। विष्णु जी ने देखा केतकी का फूल, केतकी ने प्रणाम किया, विष्णु जी प्रणाम। भगवान विष्णु बोले क्यों? ब्रह्मा जी सही कह रहे हैं क्या? तो केतकी के फूल ने कहा, ब्रह्मा जी जो बोल रहे हैं बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं। बोलो हर हर। ब्रह्मा जी जो बोल रहे हैं सत्य बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे।
तो विष्णु भगवान बोले ठीक है भैया, जब आप गवाही लेके आए हो तो फिर कोई क्या कर सकता है, आप तो सबूत लेकर के आए हो। तो इस केतकी के फूल की बात मान लेते हैं, आज से आप बड़े और हम छोटे, सारी दुनिया में आपकी पूजा होगी, हमारी पूजा नहीं होगी। और जैसे ही ऐसा कहा, वो जो स्तंभ था ना, जो खंभा था, वो बीच से दो भाग में फट गया। बोलिए हर हर महादेव। दो भाग में स्तंभ वो फट गया और वहां से साक्षात त्रिशूलधारी, त्रिपुरारी, त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर प्रकट हुए। देवता जय जयकार करने लगे। बोलिए उमापति महादेव की जय हो। महाराज शंकर भगवान प्रकट भये ब्रह्मा विष्णु के मध्य में, और भगवान शंकर ने क्रोध में भर करके ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मा जी, मनुष्य को इतना भी ज्यादा महत्वाकांक्षी नहीं होना चाहिए। अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए आपने हमारे समक्ष झूठ बोला, आपने भगवान विष्णु को नीचा दिखाने के लिए झूठ बोलने का पाप किया है। इसलिए जाइए, हम आपको श्राप देते हैं, पूरे संसार में आपका एक भी मंदिर नहीं बनेगा, कोई आपकी पूजा नहीं करेगा। तो ब्रह्मा जी महाराज पे इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया शंकर भगवान को कि इतना बड़ा श्राप दे दिया। ब्रह्मा जी हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगे, बोले प्रभु, मैंने दुनिया बनाई है, मैं सृष्टि का रचयिता हूँ, थोड़ी तो इज्जत बाकी रहने दो, कहीं तो जगह दे दो। भगवान बोले कि जब भी यज्ञ होगा तो उस यज्ञ में तुम्हें स्थापित किया जाएगा। बिना ब्रह्मा की स्थापना के कोई भी हवन या यज्ञ पूरा नहीं होता। इसीलिए जब कोई यज्ञ होता है ना, तो जितना भी बड़ा यज्ञ हो, कितने भी पंडित बुला लो, 15, 20, 30, 25, 51, 108, 1008, कितने पंडित बुलाओ, उन सब पंडितों में एक होता बनाया जाता है, एक स्थितित्व बनाया जाता है और एक ब्रह्मा बनाया जाता है। बिना ब्रह्मा के यज्ञ पूरा, हवन पूरा नहीं होता। अगर कोई पंडित ना हो तो एक कलश के ऊपर नारियल रख करके उनको कपड़ा पहना के उसी को ब्रह्मा बना के बिठाया जाता है। क्यों महाराज जी? बिना ब्रह्मा के यज्ञ पूरा नहीं होता ना, तो ब्रह्मा बनाया जाता है। तो बोले आपको केवल उतना ही स्थान मिलेगा, बाकी किसी मंदिर में, तो पूरे विश्व में कहीं पर भी ब्रह्मा जी का मंदिर नहीं है। एक ही मंदिर है, कहाँ? राजस्थान के पुष्कर में। राजस्थान के पुष्कर जी में एक ही मंदिर है ब्रह्मा जी का, बाकी दुनिया में कहीं ब्रह्मा का मंदिर नहीं है। और विष्णु भगवान को वरदान दिया, हे भगवान नारायण, आपने निर्मल भाव होकर के ब्रह्मा जी के द्वारा कहे गए असत्य को भी सत्य मान लिया। इसलिए हे प्रभु, आप जब जब पृथ्वी पर अवतार लोगे, तब तब हम भी आपके साथ पृथ्वी पर प्रकट होंगे। बोलो हर हर महादेव। तो विष्णु भगवान ने हाथ जोड़ करके शंकर भगवान से कहा, हे प्रभु, आज आपने इस अद्भुत स्वरूप में दर्शन दे करके हमें कृतार्थ कर दिया और यहाँ संसार में सत्य की स्थापना की। आज आपने धर्म की स्थापना की। इसलिए हे नाथ, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इसी धर्म स्तंभ के रूप में आप सारी सृष्टि में प्रकट होइए और जीव को सत्य बोलने की प्रेरणा प्रदान कीजिए। और उसी दिन से शंकर भगवान शिवलिंग के रूप में पृथ्वी पर प्रकट हुए। और भगवान शंकर ने विष्णु जी से कहा, कोई वरदान मांगना हो तो मांगो, हम प्रसन्न हैं आपसे। भगवान विष्णु ने क्या मांगा? हे बाबा, वरदान ये दो कि जो भी भक्त आपके शिवलिंग की स्थापना करे, संसार में आप अपने उसी भक्त के रूप से पहचाने जाओ। तो 12 ज्योतिर्लिंगों की जब स्थापना हुई, तो उन 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहला ज्योतिर्लिंग कौन सा माना गया? सौराष्ट्र सोमनाथम च। सोमनाथ महादेव, उनकी स्थापना किसने की? भगवान चंद्रदेव। चंद्र को क्या कहते हैं? सोम। इसीलिए वो जो शिवलिंग है, जो ज्योतिर्लिंग है, वो सोमनाथ अर्थात चंद्रमा के नाथ है, वो सोमनाथ कहलाए। श्री शैले मल्लिकार्जुन, श्री शैलम में मल्लिकार्जुन अर्जुन के द्वारा स्थापना की गई, इसलिए उनका नाम मल्लिकार्जुन पड़ा। ऐसे ही भगवान शंकर
शिवलिंग के रूप में। अच्छा, जब भगवान शंकर अपने मूल रूप में हो, अर्थात जटाजूटधारी जैसे मूर्ति होती है ना भगवान की, मूर्त रूप में जब शंकर जी होते हो तो उनको शिव ही कहेंगे, महादेव ही कहेंगे, शंकर ही कहेंगे। लेकिन शिवलिंग के रूप में जब बैठते हैं तो जिसके द्वारा स्थापना की गई है उसी के नाम से उस शिवलिंग की प्रतिष्ठा होती है, उनका परिचय उसी नाम से होता है। जैसे यहाँ पर लोधी समाज का शिवलिंग बना तो लोधेश्वर महादेव नाम पड़ा। बोलिए लोधेश्वर महादेव की। लेकिन ऐसा नहीं है महाराज कि जिसके नाम से शिवलिंग बना हो वही पूजा करें और उसी के नहीं। शिवजी ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जो पूर्ण रूप से सामाजिक हैं। समझ रहे हो? लोग कहते हैं शिवजी बैरागी हैं, विरक्त हैं, अघोरी हैं, औगड़ हैं, लेकिन वास्तव में शंकर भगवान से बड़ा गृहस्थी दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। शंकर भगवान कितने बड़े गृहस्थी। शिवजी सामाजिक देवता है, मालूम आपको? हर समाज के लोग उनकी पूजा करते हैं। चाहे कोई सन्यासी हो वो भी पूजा करता है, कोई विरक्त बैरागी हो वो भी पूजा करता है, जो गृहस्थ हो वो भी पूजा करता है। शिवजी अकेले ऐसे देवता हैं जो अपने बच्चों को भी अपने साथ में पूजा करवाते हैं। बोलो हर हर हर। हाँ, शिव जी की जहाँ पूजा होगी वहाँ गणेश की भी पूजा होगी, वहाँ कार्तिकेय की भी पूजा होगी, वहाँ दुर्गा जी की भी पूजा होगी, वहाँ पर अशोक सुंदरी की भी पूजा होगी, वहाँ शिव जी के प्रिय नंदी की भी पूजा होगी, वहाँ पर भूत प्रेतों की भी पूजा होगी, वहाँ वीरभद्र की भी पूजा होगी, वहाँ यक्ष के रूप में कुबेर की भी पूजा होगी, वहाँ पर घंटासुर नाम के दैत्य की भी पूजा, सबकी पूजा होगी। इसलिए शिव जी सामाजिक देवता हैं। शंकर भगवान का जो शिव पंचायत है उसमें सब देवता आते हैं। शिव जी के परिवार में कितनी विसंगति, और एक विचार के लोग नहीं, शिव जी के परिवार में अलग अलग विचार, अलग अलग स्वभाव के जीव भी एक साथ रहते हैं। मोर का स्वभाव है सर्प को खाना, सर्प का स्वभाव है चूहे को खाना, चूहे को सांप खा जाता है। अब चूहा गणेश जी की सवारी है, सांप भगवान शंकर के गले में है, चूहे को सांप खा जाता है, सांप को मोर खा जाता है, मोर कार्तिकेय भगवान की सवारी है। अब उस मोर को बाघ है महाराज, शिव जी की सवारी नंदी बैल है, गाय बैल को शेर खा जाता है। लेकिन फिर भी शेर, बैल, सांप, चूहा, मयूर सब एक साथ बड़े प्रेम से सुख से रहते हैं, उसी को शिव परिवार कहते हैं। शिव जी की शरण में जाने के बाद में भी अगर किसी व्यक्ति के मन में सभी के प्रति समान भाव नहीं आता है, यदि किसी के मन में समरसता नहीं आती है, तो समझ लो उसने जीवन में कभी भी शिव जी की भक्ति नहीं की है। बोलो हर हर। शंकर भगवान हमें परिवार में एकजुट होकर के रहने का संदेश देते हैं, सामाजिक समरसता का संदेश भगवान शंकर प्रदान करते हैं, और उन्हीं रूपों में शंकर भगवान के शिवलिंग की प्रतिष्ठा होती है। तो शिवलिंग कितने प्रकार के होते हैं? बड़ा सुंदर प्रश्न श्री शौनक जी महाराज ने पूछा है। हे सूत जी महाराज, शिवलिंग कितने प्रकार के होते हैं और उन शिवलिंगों का स्वरूप क्या होता है, आप बताने की कृपा करें। तो जब सूत जी महाराज से पूछा तो सूत जी कहने लगे कि हे शौनक जी, मुख्य रूप से शिवलिंग 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? जोर से बोलो। 6 प्रकार से, जिसमें स्वयंभू शिवलिंग, देव शिवलिंग, असुर शिवलिंग, पौराणिक शिवलिंग, मनुष्य शिवलिंग, गुरु शिवलिंग या जर शिवलिंग होते हैं। और इन सभी शिवलिंगों में अनेक अनेक अलग अलग प्रकार के धातु, पत्थर या मिट्टी इत्यादि से जो शिवलिंग बनते हैं उनको अलग अलग रूप में विभाजित किया है उनके स्वरूप के आधार पर। जो पत्थर से बनते हैं उनको शैलजा शिवलिंग कहते हैं। जैसे हमारे लोधेश्वर महाराज, लोधेश्वर महाराज शैलजा शिवलिंग है, ये पत्थर से बने हुए हैं। जो धातु से बनते हैं, तांबे के शिवलिंग, सोने के शिवलिंग, चांदी के शिवलिंग हैं, तो उनको धातुजा शिवलिंग कहते हैं। महाराज जो मिट्टी से बनते हैं उनको पार्थिव कहते हैं, मिट्टी से जो शिवलिंग बनते हैं। अच्छा, पार्थिव शिवलिंग भी अलग अलग प्रकार के हैं। वर्णों के आधार पर, वर्णाश्रम के आधार पर अलग अलग रंग की मिट्टी से शिवलिंग बनाने का विधान होता है। अर्थात जो ब्राह्मण होते हैं उनको सफेद मिट्टी से शिवलिंग बना करके पूजन करना चाहिए। जो बनिया होते हैं, व्यापारी होते हैं, जो वैश्य होते हैं, उनको पीली मिट्टी के
के शिवलिंग बना करके पूजन करना चाहिए। जो क्षत्रिय होते हैं, जो योद्धा हैं, मैं इसका विश्लेषण और सरल भाषा में करूंगा, जो क्षत्रिय कुल में जन्मे हैं उनको लाल मिट्टी के शिवलिंग का बना करके पूजन करना चाहिए। जो शूद्र कुल में जन्मे हैं उनको काली मिट्टी, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में कन्हार मिट्टी कहते हैं ना, काली मिट्टी, उससे बना करके पूजन करना चाहिए। तो आज के समय में वर्ण व्यवस्था कैसे मानी जाती है? कलयुग में कर्म आधार पर वर्ण होते हैं, है ना। जो पूजा पाठ करते हैं, कथा व्यास करते हैं, कर्म कांड करते हैं, वो ब्राह्मण कहलाते हैं। तो उनको सफेद मिट्टी, जो सफेद चूना होता है ना, सफेद चूही, सफेद चूना, इनसे सफेद मिट्टी, सफेद बालू से शिवलिंग बना के करना चाहिए। अब वैश्य किसको कहेंगे? जो आज के समय में व्यापार करता है, चाहे वो किसी भी जाति में हो, ब्राह्मण हो, कोई भी हो, लेकिन अगर वो व्यापार करता है, खरीदी बिक्री का काम करता है, तो उसको बनिया कहते हैं। समझ रहे हो? जो व्यापार करे, जैसे हमारे भैया हैं लिल्लारे जी, इनकी हार्डवेयर की दुकान है, तो आप बिजनेसमैन हैं। तो जो बिजनेस करेगा वो चाहे किसी भी जाति का हो, वैश्य ही कहलाएगा, व्यापारी ही कहलाएगा। तो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ कौन सा है? पीली मिट्टी, जो छुई मिट्टी आती है ना, उसको मिला करके पीली मिट्टी से बने शिवलिंग का पूजा करने से आपको आर्थिक उन्नति प्राप्त होती है। हर प्रकार का शिवलिंग का अलग अलग प्रभाव भी है, समझ रहे हैं? पीली मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजन करने से आपको आर्थिक उन्नति प्राप्त होती है, आपकी बुद्धि कुशाग्र होती है। लाल मिट्टी अर्थात जो पुलिस में है, आर्मी में है, सेना में है, डिफेंस का काम करते हैं, रक्षा का, रखवाली का काम करते हैं, जो युद्ध में जाते हैं, ऐसे वीर पुरुषों को रक्तवर्ण के शिवलिंग से पूजन करना चाहिए। लाल मिट्टी का शिवलिंग बनाओ, उसकी पूजा करो, इससे उनके जीवन में शौर्य की वृद्धि होगी, पराक्रम की वृद्धि होगी, बल में वृद्धि होगी। और काली मिट्टी का पूजन करने वालों को कर्म के दोषों से मुक्ति मिल जाती है। बोलो हर हर, जोर से बोलो हर हर। कर्मदंड से मुक्ति देने वाला काली मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग होता है। उसी प्रकार से जो लकड़ी का शिवलिंग होता है ना, लकड़ी से शिवलिंग बनता है, उसको दारूजा कहते हैं। हर प्रकार की लकड़ी का शिवलिंग नहीं बनता महाराज, देवदार की लकड़ी से शिवलिंग बनता है। उस लकड़ी के शिवलिंग की पूजा करने से भी अलग प्रभाव प्राप्त होता है। उसी प्रकार से रत्न का शिवलिंग, हीरा हो गया, हीरा धातु नहीं है, हीरा रत्न है। हीरक शिवलिंग भी होता है, आजकल दर्शन करने को नहीं मिलते। जब मुगलों ने हमारे देश में आक्रमण नहीं किया था, तब हमारे देश में जितने द्वादश शिवलिंग है, उन शिवलिंगों में एक एक रत्न की भी स्थापना की गई थी। तो हीरे का भी शिवलिंग बनता है, स्फटिक का शिवलिंग बनता है। स्फटिक का शिवलिंग तो देखा भी होगा आप लोगों ने। तो स्फटिक का शिवलिंग, हीरक शिवलिंग, इनको रत्नजा कहते हैं। और इन सब शिवलिंग में सबसे श्रेष्ठ शिवलिंग कौन सा है? तो पार्थिव पूजन करने योग्य है। और महाराज सौनक जी प्रश्न करते हैं, प्रभु पार्थिव शिवलिंग के पूजन का क्या विधान है, कैसे किया जाता है? तब श्री सूत जी महाराज बता रहे हैं कि हे देव, पार्थिव शिवलिंग का पूजन ही मनुष्य के लिए सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। बोलो हर हर, जोर से बोलो हर हर। पार्थिव शिवलिंग का पूजन कैसे करें? तो शुभ मुहूर्त देख करके ब्राह्मण के द्वारा मुहूर्त निकाल करके सही समय पर बिल्कुल साफ स्वच्छ स्थान की मिट्टी लेकर के आना चाहिए। उस मिट्टी को बहुत सुंदर वैदिक पद्धति से उसका मार्जन करना चाहिए। उस मिट्टी को साफ सुथरा करो, उसमें कोई गंदगी ना हो, है ना, किसी प्रकार से कोई पत्थर का टुकड़ा ना हो, कुछ ना हो, उसकी सफाई होनी चाहिए। और बहुत सुंदर सफाई करने के बाद में कच्चे दूध से, गंगा जल से इत्यादि से उस मिट्टी को सान लेना चाहिए। उस मिट्टी को शिवलिंग बनाने योग्य करना चाहिए। हाँ, और उसमें बेलपत्र का रस मिलाना चाहिए। बहुत सारी बातें बताई है, बेलपत्र इत्यादि का रस मिला करके उस शिवलिंग को पुष्ट करना चाहिए। तदुपरांत शुभ मुहूर्त देख करके पूजन करने वाले व्यक्ति को अपने हाथ से ही शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, घर में पार्थिव पूजा कराते हैं तो हम लोगों के हाथ मिट्टी से गंदे ना हो, इसलिए पंडित जी को ही बोलते हैं, महाराज आप ही बना दो, हमको नहीं आता। संसार में सबसे सरल कोई मूर्ति बनाना है तो शिवलिंग बनाना। शिवलिंग बनाने में कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं लगती।
केवल एक लोई बना करके उसको गोल आकार दे दो तो वही शिवलिंग बन जाता है। तो अपने हाथों से यजमान को शिवलिंग बनाना चाहिए। शिवलिंग बनाने के बाद उसमें उस दिव्य शिवलिंग के ऊपर आपको सुंदर चिन्ह बनाने चाहिए। उस पर त्रिशूल का, रुद्राक्ष का, त्रिपुंड का इत्यादि का चिन्ह बना करके तैयार करना चाहिए। साथ में नंदी की शिवलिंग की मूर्ति, नंदी की पार्थिव मूर्ति अवश्य बनानी चाहिए। और जब वो शिवलिंग बन जाए तो विधि पूर्वक उस शिवलिंग में सबसे पहले प्राण की प्रतिष्ठा करनी चाहिए। हाँ, शिवलिंग में प्राण प्रतिष्ठा की जाए। प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद पंचोपचार से विधि पूर्वक उसका पूजन करें और फिर कच्चे दूध, दही, घृत इत्यादि से उसका अभिषेक करना चाहिए। अच्छा, शंकर भगवान को श्रृंगार बड़ा प्रिय है। भगवान शंकर सजना बहुत पसंद करते हैं। तो कभी शिव जी का जब पूजन करो ना तो जितना सुंदर सजाओगे शंकर भगवान को उतना शंकर जी प्रसन्न होते हैं। खूब रगड़ रगड़ के चंदन लगाओ, खूब भस्म लगाओ, खूब त्रिपुंड लगाओ। शिव जी को जितना सुंदर सजा सकते हो सजाओ। बाबा भोलेनाथ खूब प्रसन्न होते हैं। शिव जी कोई हार माला नहीं पहनते, उनको बिल्व पत्र की माला पहनाओ, उनको रुद्राक्ष की माला पहनाओ। उनके सिर पे जो कनेर के फूल आते हैं ना, पीले कनेर के फूल, शिव जी को सबसे प्रिय है पीले कनेर के फूल। कनेर के फूलों का सुंदर सा मुकुट बना करके शंकर जी के ऊपर चढ़ा दो, खूब प्रसन्न होते हैं। मोगरे की माला शिव जी को बड़ी प्रसन्न है, वो पहनाओ। जितने सुगंध वाले फूल हैं वो चढ़ाओ। केतकी का फूल शिव जी की पूजा में वर्जित है। बोलो हर 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 हर। हाँ, जिस केतकी के फूल ने ब्रह्मा जी के लिए झूठ बोला ना, शिव जी ने श्राप दिया था केतकी का फूल किसी भी देवता की पूजा में चढ़ाया नहीं जाएगा। तो बहुत सुंदर होने के बाद भी केतकी का फूल नहीं चढ़ाया जाता, उसको सिर्फ डेकोरेशन में उपयोग किया जाता है। शिव जी को सुगंधित द्रव्य बड़े प्रिय हैं, इसलिए शिव जी की जब पूजा करो तो खूब बढ़िया इत्र लगा करके शिव जी की सेवा करनी चाहिए। इत्र लगाना चाहिए शिव जी को, सुगंध वाली धूप शिव जी को देना चाहिए, उससे शिव जी बड़े प्रसन्न होते हैं महाराज। समझ रहे हो? और पार्थिव पूजन में सबसे बड़ा विधान क्या है समझना। एक बहुत बड़े भ्रम को आप लोगों के मैं दूर करना चाहूंगा। शंकर भगवान के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाए गए किसी भी वस्तु को भक्षण करने का अधिकार मनुष्य को नहीं होता है। समझ रहे हो? जब भगवान को भोग लगाते ना शंकर जी को, तो भोग लगाने का भी तरीका है। दूसरे देवता को भोग लगा करके उनके मुख के पास टिका दिए, रख दिए, थाली बजाई गई नहीं। शिव जी को भोग लगाने का अलग तरीका है। भगवान शिव का जो शिवलिंग होता है ना शिव जी का, उस शिवलिंग पर किसी चीज को अगर छुआ दोगे आप कि प्रभु भोग लगाओ, ऐसा बोल करके भोग को शिवलिंग में छुआ दोगे तो उसके बाद उस प्रसाद को आप नहीं खा सकते। उसको कौन खाएगा? उसको कोई विरक्त सन्यासी खाएगा या उसको कोई गाय बैल होगा, कोई जीव होगा वो खाएगा। अगर आपको प्रसाद चाहिए, ये प्रसाद मैं परिवार में बांटूं तो भोग कैसे लगाना? भोग की थाली सजाकर शिव जी के सामने रखना, छुआना नहीं शिव जी को, शिव जी के सामने रखना और रख करके भगवान से प्रार्थना करना, प्रभु इस पर अपनी दृष्टि डालिए, इसको भी आप स्वीकार कर लीजिए, है ना। जितनी भी चीजें होती शिव जी की पूजा में, पंडित जी सुबह पूजा कराए रहे थे, तो पूजा कराते समय पंडित जी क्या बोलते हैं? पुष्पम समर्पयामि, ये मैं समर्पित कर रहा हूँ, चढ़ा दो शिव जी के ऊपर, चढ़ा दे बोलते हैं ना। हाँ, उसके बाद बेलव पत्रम समर्पयामि, बेलपत्र चढ़ा दो, अबीर गुलाल चढ़ा दो, वस्त्र चढ़ा दो, जनेऊ चढ़ा दो, सारी चीजें शिव जी पे चढ़ाने के लिए बोलते हैं। लेकिन जब भोग लगाने की बारी आती है तब क्या बोलते हैं पंडित जी? नैवेद्यम निवेदयामि। हाँ, नैवेद्यम समर्पयामि नहीं बोलते, उसको चढ़ाने नहीं बोलते हैं निवेदन करो, मतलब थाली सजाओ, रखो और हाथ जोड़ के निवेदन करो, बाबा भोग लगा लीजिए। हाँ, अब शिव जी को तुम भोग लगाओगे तो साक्षात आके तो पाएंगे नहीं, कैसे पाएंगे? भाव के माध्यम से भगवान शंकर भोग ग्रहण करते हैं। इसलिए शंकर भगवान से निवेदन करना, बाबा भोग लगा लो। हमारी माताओं में, भाइयों में बहुत प्रकार की ये बीच में भ्रांति आ गई कि शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ बेलपत्र को खाने से
बहुत सारी इच्छा पूरी होती है। स्मरण रहे माताएं, रुद्र संहिता कहती है शिवलिंग पर चढ़े हुए किसी भी वस्तु पर केवल और केवल माता पार्वती का अधिकार होता है। बोलो हर हर। शिवलिंग पे चढ़ी हुई कोई वस्तु को आप नहीं ले सकते हो, आप चढ़ा के नहीं खा लेना। शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाते हैं, वो जल बह करके गिरता है। अब जब वो जल गिरता है उसको हाथ में लेकर के कई लोग पी लेते हैं, उसको पीना नहीं चाहिए। शिवलिंग के ऊपर चढ़ करके जो जल जलधारी से नीचे गिर जाता है वह जल मूत्र के समान होता है महाराज, उसको आप पी नहीं सकते उसको। तो शिवलिंग पे जो जल चढ़ता है उस जल को भी ग्रहण करने का एक नियम है। कैसे? जलधारी से जो जल गिर रहा है ना, शिवलिंग पे गिरा है, जैसे ही शिवलिंग पे जल गिरा उसी स्थान से लेकर के उसको अपनी आंखों में लगा लेने से वो भगवान शंकर का चरणामृत कहलाएगा। स्पर्श जल हो गया शिव जी का, तो उसको पीना नहीं है, उसको माथे से लगाइए, आंख से लगा लीजिए और शिव जी को प्रणाम कर लीजिए, उसको पिया नहीं जाता। अब बहुत जगह बात आती है शिवलिंग पे चढ़े हुए जल को पीने से बीमारी दूर हो जाती है। दूर देखो, हो सकता है कई बार ऐसा हो गया हो, कोई इंसिडेंट हो गया हो, ऐसा कोई आकस्मिक कोई घटना हुई हो कि शिवलिंग का जल पी लिया हो, उसी दिन तबीयत ठीक हो गई तो लोग मानने लग गए, परंतु ऐसा नहीं है। पतन का मार्ग खुल जाएगा अगर शिवजी पर चढ़ा हुआ कोई वस्तु आप ग्रहण करो। अच्छा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये श्री शिव पुराण की रुद्र संहिता कह रही है, इसमें लिखा हुआ है शिवजी पर चढ़े हुए किसी भी वस्तु का भक्षण मनुष्य को नहीं करना चाहिए। जो वस्तु दूर से चढ़ाई जाए केवल उसी को आप प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हो। बोलो हर हर। हाँ, भगवान शंकर पर दूध दही चढ़ाने से क्या होता है? बहुत लोगों के मन में प्रश्न होता है, शिव जी पर कच्चा दूध क्यों चढ़ाते हैं, दही क्यों चढ़ाते हैं, घी का लेप क्यों करते हैं, शहद क्यों चढ़ाते हैं? शंकर भगवान के ऊपर केवल और केवल शीतल करने वाली वस्तुएं चढ़ती है, गर्म करने वाले कोई वस्तु शिव जी पे नहीं चढ़ती। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि जिस समय समुद्र मंथन हुआ और समुद्र मंथन में क्या निकला? हलाहल विष निकला। उस विष को किसने पिया? शंकर भगवान ने पिया। जब शंकर जी ने उस विष का पान किया तो शिव जी का शरीर जलने लगा उस विष के प्रभाव से। जब शरीर जलने लगा तो शिव जी के शरीर को शीतल करने के लिए कामधेनु गाय का दूध ला करके शिव जी के ऊपर चढ़ाया गया। देखो, किसी के हाथ में अगर जल जाए ना तो कच्चा दूध डाल दोगे ना तो उसकी गर्मी शांत हो जाती है। उसके बाद भी जब गर्मी शांत नहीं हुई शिव जी पर तो फिर दही का लेप किया गया शंकर भगवान को। किसी को जल जाए अगर तो दही लगा दो, कच्चा दूध लगा दो तो उसकी जलन खत्म हो जाती है। फिर भी अगर नहीं मान रहे तो शिव जी के ऊपर में घी लगाया गया। घी लगा देने से जले हुए स्थान पर दाग नहीं पड़ता है। घृत लगाने के बाद भी जब शिव जी की अग्नि शांत न हुई तो उसके ऊपर शहद चढ़ाया गया। शहद का लेप कर देने से शरीर में गर्मी शांत होती है महाराज। तब भी अगर भगवान की गर्मी शांत न हुई भगवान शंकर की, तब सप्त नदियों के जल से, सभी तीर्थों के जल से भगवान शंकर का अभिषेक किया गया। बोलो हर हर महादेव। तो शंकर भगवान मुस्कुरा करके विष्णु भगवान से बोले कि विष्णु जी, आप लोग कब तक हमारे ऊपर ऐसे जल और अभिषेक करते रहोगे? इस विष को मैं कब तक धारण करके रखूंगा? इसकी गर्मी तो हर पल हमें परेशान कर रही है, इसकी गर्मी बर्दाश्त के बाहर हो रही है इस विष की। भगवान नारायण बोले, हे महादेव, आप सर्व सामर्थ्यवान हैं, आप ही की बनाई हुई ये सृष्टि है। अगर ये विष आप बाहर निकाल देंगे तो ये सृष्टि नष्ट हो जाएगी। इसलिए शिव जी, आप इस विष को धारण करके रखना। तो भगवान बोले, कब तक धारण करना है? तो श्री हरि नारायण हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, हे त्रिपुरारी, हे बाबा महादेव, जब तक आपके माथे पर जल की धारा पड़ती रहेगी तब तक इस विष को आप धारण करके रखना। इसीलिए शंकर भगवान के शिवलिंग की जब स्थापना होती है तो उसके ऊपर जलधारी बैठाई जाती है और उस जलधारी को हमेशा भर के रखा जाता है ताकि निरंतर भगवान शंकर के शिव के ऊपर जल की धार गिरती रहे। एक एक बूंद, एक एक बूंद, एक एक बूंद, एक एक बूंद शिव जी के माथे पर पड़ती रहे। शिव जी शीतल रहे, कभी शंकर भगवान के शरीर में गर्मी न बढ़े। और वो जो विष है हलाहल विष, वो भगवान शंकर के कंठ में ही स्थापित रहे। बोलो हर हर।
अब समझ में आया दूध दही क्यों चढ़ाते हैं भगवान शंकर? ताकि शंकर जी शीतल रहे, शांत रहे बाबा महादेव। जलधारी भगवान शंकर के माथे पर शिव जी के मंदिर में जाकर के दर्शन करने में बड़ा सुंदर क्रम आता है। वो जो जलधारी शंकर भगवान के सिर पे है ना, मंदिर में घुसते ही पहले तो उसको प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि तुमने शिव जी को अभी तक शांत करके रखा है। उसके बाद जो शिवलिंग की जो जलहरी होती है ना, जो ऐसे बनने के बाद जो नीचे एक आकृति बनी होती है, वो हस्त कमल है माता पार्वती के, उनको प्रणाम करना चाहिए कि आपने इस शिवलिंग को धारण करके हम जीवों का उद्धार किया। और फिर सामने बैठे नंदी बाबा को प्रणाम करना चाहिए कि हे नंदीश्वर महाराज, आप यहाँ बैठ करके हमारे मन के भावों को शंकर बाबा तक पहुँचाने का काम करते हो, इसलिए आपको प्रणाम। भगवान गणेश को प्रणाम करना चाहिए, प्रभु इस मंदिर में घुसने के बाद हमारे भीतर के सारे पापों को आप नष्ट कर देते हो, इसलिए आपको प्रणाम। कार्तिकेय भगवान को प्रणाम करना चाहिए, हे देव सेनापति महादेव के पुत्र कार्तिकेय, आपने हमारे जीवन के सारे दुर्गुणों का नाश किया है, इसलिए हम आपको प्रणाम करते हैं, है ना। इसीलिए शिव जी पे जल चढ़ाने का भी क्रम क्या है? सबसे पहले गणेश जी को जल चढ़ाते हैं, फिर कार्तिकेय भगवान को, फिर माता पार्वती को जल चढ़ाते हैं, फिर नंदी भगवान को जल चढ़ाते हैं, फिर जो शेष जी महाराज हैं, जो सर्प है ना, उसको जल चढ़ाते हैं। वो शिव जी के गले में लपेटे रहते हैं। क्यों? सांप की तासीर ठंडी होती है। सांप जो है ना, वो ठंडे खून वाला जीव है, इसलिए सांप को आप कभी भी पकड़ोगे ना तो वो ठंडा ही महसूस होगा, आपको ठंडा ठंडा लगेगा। तो वो सांप शिव जी के गले में लपेटा है ताकि शिव जी को उस विष की आंच ना लगने पाए, इसलिए शिव जी के ऊपर जो सर्प है उस पर जल चढ़ाएं और तरूपरांत बाबा महादेव को जल अर्पण करें। बोलो हर हर महादेव। शिव जी को जल चढ़ाते समय क्या मंत्र बोलना चाहिए? क्या बोलती हो माताओं? शिव जी को जल चढ़ाते समय क्या बोलते हो? जोर से बोलो ना। सामान्यतः ओम नमः शिवाय बोलते हैं, यही बोलते हैं ना, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लेकिन इसमें भी एक रहस्य है। विंध्येश्वर संहिता में माता पार्वती उपदेश कर रही हैं शिव जी का मंत्र जाप कैसे करना चाहिए। तो शिव जी का जब मंत्र बोले तो स्त्रियों को ओम शब्द का उच्चारण नहीं करना चाहिए। बोलो हर हर। हाँ, तो स्त्रियों को क्या बोलना है? नमः शिवाय। क्या बोलना है? नमः शिवाय। ओम अर्थात भगवान शंकर का नाम हो गया, ओमकार है ना, शिव जी का नाम ओमकार भी तो है। तो ओम बोलने का अधिकार स्त्रियों को नहीं है, वो जगतपति है। तो हम अपने से बड़ों का नाम लेते हैं क्या? नहीं। इसलिए ओम नमः शिवाय नहीं बोला जाता, नमः शिवाय बोलना चाहिए। तो जल चढ़ाते समय नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ये पंचाक्षर मंत्र है। और शिव जी की भक्ति में सबसे बड़ा मंत्र पंचाक्षर मंत्र है, नमः शिवाय। ओम लगाया जाता है शिव जी के उस स्वरूप को पूर्ण करने के लिए। तो ओम कौन कहते हैं? तो पुरुषों को अधिकार है ओम कहने का। हम लोग जब जल चढ़ाएं, हम जब पूजन करें तो ओम नमः शिवाय हम बोल सकते हैं, परंतु स्त्रियों को ओम नमः शिवाय नहीं बोलना चाहिए। स्त्रियों को केवल नमः शिवाय बोल करके शिव जी को प्रणाम करना चाहिए। माता पार्वती तुम्बुरु को आदेश करके उस प्रेत को मुक्त करवा करके अपने कैलाश में स्थापित करती हैं। और उसी दिन से वह जो बिंदु नाम का प्रेत है वह भी कैलाश में आकर के भगवान शंकर के सभी गुणों में शामिल होकर के शिव जी की सेवा में जीवन यापन करने लगा। तो सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं, सौनक जी बोले, बाबा जिन शिव गणों की आप बार बार व्याख्या करते हैं, इन शिव गणों का प्राकट्य कैसे हुआ? ये शिव जी के गण भगवान शंकर के सेवक ये बने कैसे? शिव गणों में शामिल होने के लिए क्या कोई विशेष प्रकार का कुछ सिस्टम है? शिव जी के गण बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो सूत जी महाराज कहते हैं कि जिनकी प्रवृत्ति उठते बैठते सोते जागते केवल और केवल शिव में ही लगी रहती है, ऐसे गण ही मृत्यु के बाद शिव गण बन जाते हैं। और कुछ जिसको सूझता ही नहीं, उठते बैठते सोते जागते केवल महादेव 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 महादेव।
जीवन में सुख आया तो महादेव, दुख आया तो महादेव, अच्छा करेंगे तो महादेव, बुरा करेंगे तो महादेव, चोट लग गई तो महादेव, बुला लिया तो महादेव, सुला दिया तो महादेव। उठते बैठते सोते जागते जो जीव अपनी संपूर्ण चित्त वृत्ति को केवल और केवल बाबा महादेव में समर्पित करके रखे, ऐसे जीव को ही शिव गणों में स्थान प्राप्त होता है। हाँ, अथवा तो जिनको भगवान शंकर योग्य समझते हैं उनको ले लेते। बोले किनको बनाया? तो कहा नारद जी को। बहुत लोगों को है कि भगवान नारद जी महाराज जो है वो तो विष्णु जी के भक्त हैं, वो शिवगण कैसे हुए? तो मैं बार बार कह रहा हूं आपसे, विष्णु जी में और शिव जी में भेद नहीं करना कभी, दोनों एक ही हैं। भगवान श्री हरि विष्णु भगवान शंकर को अपना पूर्णत्व समझते हैं और शंकर भगवान विष्णु जी को अपना पूर्ण रूप मानते हैं। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि भगवान के परम प्रिय पार्षद नारद जी महाराज, और इन्हीं नारद जी महाराज के कारण भगवान शंकर के विवाह की भी योजना बनी थी। बोलो हर 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 महादेव। शंकर भगवान का विवाह कितने बार हुआ है बताओ? आजकल तो बड़ा शिव पुराण सब लोग सुन रहे हैं ना, बहुत सुनते हैं शिव पुराण, टीवी में, कथा में, यूट्यूब में, मोबाइल में शिव पुराण इतना सुनते हैं। लेकिन कितना सुनते हैं? चालू करके छोड़ देते हैं, अपना काम करते रहते हैं, ध्यान है कि नहीं कथा में? शिव जी का विवाह कितनी बार हुआ बताइए? हैं पीछे माता जी, कितनी बार हुआ शिव जी का विवाह? क्यों भैया लोगों में नहीं मालूम किसी को? शिव जी का विवाह कितनी बार हुआ? साउंड वाले भैया बता रहे हैं एक बार हुआ। नहीं नहीं नहीं, आपकी जानकारी, हाँ ये हमारे ओंकार भैया बता रहे हैं। कितनी बार हुआ? 2 बार। किसके किसके साथ हुआ? पहली बार शिव जी का विवाह हुआ था दक्ष की पुत्री माता सती के साथ में, और भगवान शिव का दूसरी बार विवाह हुआ माता पार्वती के साथ में। अब पार्वती के साथ में विवाह कैसे हुआ ये तो सबको मालूम है। वो भोले बाबा भूत प्रेतों की बारात ले गए और फिर ऐसा हुआ और वैसा हुआ, खूब कथा कहानी बनती है, बड़ा आनंद भी आता है, लोग खूब मजा लेकर के शिव जी की बारात की वर्णन करते हैं, बारात की कथा सुनाते हैं। लेकिन सती के संग में शिव जी का विवाह कैसे हुआ कोई जानता है? मालूम नहीं। माता सती को बिल्कुल आउट ऑफ द फ्रेम रखा गया, दुनिया जानती नहीं सती माता के बारे में बहुत बहुत। लेकिन वास्तव में शंकर भगवान का पूर्ण विवाह यदि किसी के संग में हुआ था तो सती माता के साथ पहला विवाह। तो कैसे घटना बनी? एक बार नारद जी महाराज तपस्या कर रहे थे मंदराचल पर्वत पर बैठकर, शिव जी की आराधना करते 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 कई हजारों वर्षों तक कठिन तपस्या करी। तो उसी बीच में नारद जी की तपस्या से इंद्रदेव बड़े भयभीत हो गए। इंद्रदेव के मन में भय समा गया। बोले अगर इनकी तपस्या पूर्ण हो गई और कहीं शंकर भगवान ने गलती से इनको देवताओं का राजा बना दिया तो हम कहां जाएंगे? पद में बैठे रहने वाले लोगों को अपने पद की बड़ी चिंता रहती है, कहीं हमारी कुर्सी न चली जाए, हमारा पद न छूट जाए, अजर अमर रहे, ऐसा सोचते हैं पद में बैठे हुए लोग। तो नारद जी महाराज की भक्ति देख के इंद्र भी डर गया। बोले मेरी कुर्सी खतरे में है, कुछ ऐसा किया जाए कि इसकी तपस्या पूरी ना हो। तो इंद्र ने कामदेव को भेजा। कामदेव जाकर के शंकर भगवान के परम प्रिय भक्त श्री नारद जी की तपस्या को भंग करने की चेष्टा में लग गए। ऋतु बसंत को बुलाया, रति को बुलाया, अप्सराओं को बुलाया, नृत्य करवाया, बहुत प्रयास किया, परंतु नारद जी की तपस्या भंग नहीं हुई। कारण क्योंकि वो भक्ति किसी और की नहीं, शिव जी की कर रहे थे। शिव जी काम विजयी हैं। भगवान शंकर के चित्त में भक्ति लगाने वालों को काम परेशान नहीं कर सकता। नारद जी की तपस्या पूरी हो गई। जब नारद जी की तपस्या पूरी हुई तो कामदेव नारद जी से क्षमा मांगने आएगा। नारद जी हमें क्षमा कर दीजिएगा, देवराज इंद्र के आदेश के कारण हम आपकी तपस्या भंग करने चले आए, हमसे बड़ा भयंकर अपराध हो गया। हे नारद जी महाराज, हमारे प्रति मन में किसी प्रकार का दुर्भाव मत रखिएगा। जैसे ही नारद जी को पता चला कि कामदेव उनकी तपस्या भंग करने के लिए आए थे, कामदेव उनके तप को भंग करने आए थे, परंतु कामदेव पराजित होकर के चले गए, हार करके
के चले गए। महाराज नारद जी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। बोलो हर हर, जोर से बोलो ना हर हर। नारद जी खुशी के मारे नाचने लगे। क्यों? बोले शंकर भगवान ने कामदेव को जला करके भस्म कर दिया था। कृष्ण भगवान ने केवल कामदेव का मान भंग किया था। अरे हमारे से बड़ा तपस्वी दुनिया में दूसरा कोई नहीं। हमने तो काम पर विजय प्राप्त कर ली, हमने तो जीत लिया कामदेव को। भक्ति करो बहुत अच्छी बात है, परंतु कभी भी उस भक्ति का अभिमान नहीं होना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए कि हम जैसी पूजा करते हैं वैसे कोई नहीं कर सकता, हम जैसी साधना करते हैं, जैसी सेवा भगवान की हम करते हैं वैसा कोई नहीं कर सकता। मैं श्रेष्ठ हूँ ये समझना आत्मविश्वास है, परंतु मैं ही श्रेष्ठ हूँ ये समझना अहंकार का प्रतीक होता है। अब नारद जी महाराज जगह जगह घूम घूम के अपने आप को महान बताने लगे। बोले देखो हमने काम पर विजय प्राप्त कर ली, हमने कामदेव को हरा दिया, हमने कामदेव को हरा दिया। बताते बताते भगवान शंकर के पास गए, शिव जी को प्रणाम किया। भोले बाबा ने पूछा क्या बात है नारद जी, बड़े दिनों में आए, कहाँ थे आजकल? तो नारद जी ने बड़े गर्व से, वो प्रभु कुछ नहीं, बस वही तपस्या में बैठा हुआ था। तपस्या हो गई पूरी? बिल्कुल हो गई प्रभु, तपस्या पूर्ण हुई, साधना पूरी हो गई, कोई तकलीफ तो नहीं है इस साधना में। नारद जी महाराज घमंड में फूल कर बोले, आई तो थी वो कामदेव को भेजा था देवराज इंद्र ने, तब बोले तब क्या महाराज, हमने तो कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली, कामदेव हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। शंकर भगवान समझ गए, बोले इनके मन में घमंड का बीज उत्पन्न हो गया। शिव जी ने कहा अच्छी बात नारद जी, आपकी भक्ति हमेशा फलती फूलती रहे, लेकिन देखो ये जो बात आपने हमको बताई है ना, ये बात विष्णु भगवान को मत बताना। हाँ क्यों? बोले नहीं, भगवान विष्णु को मत बताना, हमें बता दी उनके पास मत बोलना। नारद जी मन में सोचने लगे, शंकर भगवान कामदेव, देखो अच्छा कायदे से अगर देखा जाए तो कामदेव ने शंकर भगवान की तपस्या को भंग कर दिया था ना, तभी तो शिव जी के नेत्र खुले, शिव जी ने नेत्र खोला और कामदेव को जला के भस्म कर दिया। तो नारद जी मन में सोचने लगे, खुद तो क्रोध के मारे कामदेव को मार दिए थे, खुद तो जीत नहीं पाए, अब हम जीत गए तो इनको हमसे जलन हो रही है। बोलो शंकर भगवान को हमसे जलन हो रही है, इसीलिए मना कर रहे हैं बताने के लिए। नारद जी बोले कोई बात नहीं, हम तो जानबूझ के बताएंगे विष्णु भगवान। घूमते घूमते नारायण नारायण करते करते गए, क्षीर सागर पर विराजमान भगवान कमलापति को देखा, प्रणाम किया, स्तुति करी। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरे शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुमानं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविज्ञानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। प्रणाम भगवान। विष्णु भगवान ने नारद जी को देखा, आओ नारद जी, प्रिय नारद जी, बड़े दिनों बाद आए, क्या बात है देवर्षि, कहाँ घूमने निकल गए थे? तो नारद जी महाराज बोले कहीं नहीं प्रभु, बस तपस्या में बैठा था, साधना में। अच्छा वाह वाह वाह, आपको देख के लग भी रहा है आपके चेहरे में बड़ी चमक आ गई है। बोलो हर हर। किसी को खुश करना हो ना, थोड़ा तारीफ कर देना चाहिए। किसी से मिलो बड़े दिन बाद, किसी मोटे आदमी से मिलो और थोड़े दिन बाद उससे मिलो, तो थोड़ा अगर उससे कोई काम करवाना हो तो प्यार से बोल दो, क्या बात है आज बड़े पतले लग रहे हैं, थोड़ा वजन कम हो गया क्या? देखो बहुत खुश हो जाएगा, फिर जो मांगोगे दे देगा। समझ रहे हो? कोई व्यक्ति अगर थोड़ा उम्र दराज हो गया, थोड़ा बूढ़ा हो गया, बाल बाल पक गए, उससे कभी मिलो और कोई काम निकलवाना हो तो थोड़ा सा बस इतना बोल दो, आजकल बड़े जवान लग रहे हो, क्या बात है, खाने पीने में कुछ नहीं, क्या लगा रहे हैं चेहरे में, खूब चमक रहे हो भैया, बहुत स्मार्ट लग रहे हो, देखो आदमी कैसे मिल जाएगा। थोड़ी तारीफ कर दो बस, थोड़ी सी तारीफ।
हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं किसी के घर भोजन करने जाओ तो भोजन करने के बाद भोजन बनाने वाली माताओं के सामने थोड़ी सी तारीफ कर दो, माता जी भोजन बड़ा अच्छा बना, बहुत स्वाद, सब्जी बड़ी गजब बनी थी, भोजन बहुत बढ़िया मिला था। तो हमने कहा उससे क्या होगा? बोले अगली बार जाओगे तो भोजन के साथ में मीठा भी मिलेगा। क्यों? आप तारीफ करते हो। घर के पुरुषों को चाहिए रोज जब भोजन करते हो ना तो ऐसे ही हाथ धो के हर हर महादेव करके मत उठ जाया करो। भोजन करने के बाद थोड़ा पत्नी की तारीफ किया करो। अरे तुम्हारे हाथ में साक्षात अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है। अरे देवी आप इतना बढ़िया भोजन बनाती हो, आपके हाथ से तो करवा करेला भी मीठा लगता है, थोड़ी तारीफ करो, देखो फिर रोज बढ़िया बढ़िया पकवान मिलेंगे। बोलो हर हर। रोज देवी प्रसन्नता किसको अच्छी नहीं लगती? कहने का मतलब है तारीफ करने से कोई भी खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। थोड़ी बुराई कर दो तो महाराज फिर सब चीजें उल्टी हो जाएंगी। हमारे एक मित्र बताते हैं कि अपने एक रिश्तेदार के घर गए थे, तो उनके यहाँ जब गए तो उनकी पत्नी को उन्होंने कहा जरा चाय बना के लाना। चाय आ गई थोड़ी देर में, सब लोग बैठ करके ओमकार भैया चाय पीने लगे। अब वो चाय पीते पीते सबको चाय अच्छी लगी, लेकिन चाय में थोड़ा सा चीनी कम था, मीठी कम थी चाय। अब इसको ज्यादा मीठी अच्छी लगी थी मित्र को। तो चाय पीने के बाद में उनकी पत्नी ने पूछा भैया चाय कैसी लगी, ठीक बनी थी ना चाय? तो इन्होंने बिल्कुल नॉर्मल एकदम सहज रूप से कह दिया चाय तो बढ़िया थी, बस थोड़ा मीठा कम था, मीठा होता तो मजा आ जाता। अब बात खत्म हो गई, छोटी सी बात थी, इसने कह दिया कि चाय में थोड़ा मीठा कम था। वो बात और आज का दिन है दाऊ जी, वो दिन और आज का दिन, उस आदमी को उस घर में दोबारा चाय नहीं मिली। बोलो समझ रहे हो ना? हाँ। भोजन कैसा भी बना हो, सामने वाले व्यक्ति का स्वभाव कैसा भी हो, सामने अगर मिल जाए ना, अरे आप बढ़िया आदमी, आप अच्छे व्यक्ति, ऐसे भी कभी भी अपने मुख से किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। जो शिव जी के भक्त होते हैं ना, वो कभी किसी की निंदा नहीं करते, कभी किसी की बुराई नहीं करते, किसी का अपमान नहीं करते। जो शिव के प्रेमी होते हैं, कोई कितना भी बुरा व्यक्ति हो, शिव जी के मंदिर में जाने के बाद में रावण भी दिख जाए तो रावण भी भैया आप बढ़िया अच्छे आदमी हैं। रामेश्वरम की जब स्थापना हुई थी तो एक महात्मा जी के मुखारविंद से हम कथा सुन रहे थे, बनारस में बैठे थे, कथा चल रही थी शिव महिमा की। तो वो कथा में सुनाने लगे, बोले जब रामेश्वरम की स्थापना कर रहे थे भगवान श्री रामचंद्र जी, उस समय रावण को जब पता चला कि भगवान श्री राम रामेश्वरम की स्थापना करने जा रहे हैं, शिवलिंग की स्थापना करने जा रहे हैं, तब रावण ने क्या किया? तो बोले रावण ने अपने पूरे राजसी वस्त्र उतार दिए, मुकुट उतार दिया, और सोना चांदी जो शरीर में सोना पहना था सब उतार दिया। राजा के कपड़े उतार दिए, एक नॉर्मल धोती पहनी, ऊपर कपड़ा डाला, माथे पर त्रिपुंड लगाया, और अपने मंत्री से बोला पुष्पक विमान मंगाओ। तो बोले कहां जाओगे प्रभु? रावण ने कहा मैं राम के पास जा रहा हूं। तो मंत्री बोला प्रभु क्या बात कर रहे हो? युद्ध का समय चल रहा है और आप शत्रु के शिविर में जाओगे? तो रावण ने क्या कहा? बोले मैं राजा रावण बन करके वनवासी राम से मिलने नहीं जा रहा हूं, मैं ब्राह्मण रावण, शिव भक्त रावण हूं, जो अपने भगवान के दर्शन करने जा रहा हूं। मैं शिव जी के दर्शन करने, रामेश्वरम भगवान के दर्शन करने जा रहा हूं। पुष्पक विमान में बैठे, कहते माता सीता को भी साथ में ले गए। और जैसे ही राम जी की सेना ने देखा तो सेना जोर से चिल्लाई, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, कोई विमान आ रहा है। विभीषण ने देखा, विभीषण ने राम जी को बताया, बोले प्रभु ये रावण है। रामचंद्र जी ने जिंदगी में पहली बार रावण को देखा था, राम जी ने पहली बार रावण को देखा। विभीषण ने बताया, बोले ये मेरा बड़ा भाई है, यही है महाराज रावण, ये देखो ले जो आ रहा है ना, यही रावण है। अब रावण महाराज 14 फीट हाइट, रावण छोटा मोटा आदमी थोड़ी था, 14 फीट हाइट थी रावण। भुजाएं इतनी मोटी मोटी थी कि अगर किसी नदी में रावण हाथ फैला के खड़े हो जाए ना तो नदी के वेग को ठंडा कर दे, रोक दे, इतनी बड़ी बड़ी भुजाएं। 20 भुजाएं रावण की, 10 सिर रावण के, बड़े बड़े बाल, माथे पर त्रिपुंड लगाए, और महाराज कांधे में सोने की यज्ञोपवीत धारण किए हुए, पांव में खड़ाऊ पहने। जब रावण चल के आ रहा था ना, ऐसा लग रहा था साक्षात हिमालय पर्वत चल कर के आ रहा हो, इतना
कितना सुंदर रावण वास्तव में बड़ा खूबसूरत था। और चल करके जब आया पूरी सेना में हाहाकार मच गई, लंकेश आया, लंकेश आया, लंकेश आया। और उसी लंकेश के पीछे जनक नंदिनी सीता चली आ रही थी जानकी की। रावण आया, आकर के उसने देखा कि बालू का शिवलिंग बना है। रामेश्वर जो शिवलिंग है वो बालू का है, मिट्टी का, समुद्र की रेत और रेत से शिवलिंग बनाया गया है। रावण ने हाथ जोड़ करके उस शिवलिंग को प्रणाम किया। राम जी रावण का स्वागत करने के लिए आए। हाथ जोड़कर राम जी ने रावण को प्रणाम किया। सुनो कथा कितनी रोचक है। राम ने रावण को प्रणाम किया। हे ब्राह्मण कुल श्रेष्ठ, हे परम विद्वान रावण, दशरथ नंदन राम का प्रणाम स्वीकार करें। रावण ने आशीर्वाद दिया भगवान श्री राम को, तथास्तु। बोले कैसे आना हुआ? आज हमारे शिविर में आपका पदार्पण कारण आप तो हमको शत्रु मानते हो। तो रावण कहता है देखो मैं भी शिव जी का दास हूं, आप भी शिव जी के दास हो, इस नाते हम दोनों गुरु भाई हुए। क्या हुए? गुरु भाई हुए। और हमें जब पता चला कि आप शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हो, खाली पूजा नहीं कर रहे हो, प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हो, तो हमने मन में सोचा राम अवश्य परमात्मा हो सकते हैं, लेकिन मनुष्य के शरीर में आने के बाद में राम जी की बुद्धि भी काम नहीं कर रही है। बोलो हर हर। तो राम जी बोले कैसे? रावण कहता है आप भूल गए, बिना पत्नी के कोई भी धार्मिक कार्य नहीं किया जाता, और आपकी पत्नी हमारे पास है तो आप कैसे बैठ जाओगे पूजा में? आप यजमान बन के नहीं बैठ सकते अकेले। जब तक पत्नी का हाथ नहीं लगेगा कोई भी यज्ञ पूरा नहीं होता, कोई प्राण प्रतिष्ठा, कोई स्थापना, कोई कथा, कोई आयोजन नहीं हो सकती। पत्नी का होना जरूरी। तो राम जी बोले महाराज हमारी पत्नी तो पहले से आपके पास है, क्या करें? तो रावण ने कहा इसीलिए लेके आया हूं। और जैसे ही सीता जी को राम जी के पास में दिया, रामचंद्र जी के हृदय में रावण के प्रति सम्मान के भाव आ गए। वाह! रावण धर्म का क्या क्या था। सीता जी को बिठाया, बैठ करके रावण ने खुद पूजा करवाई। रावण आचार्य बने, रावण ने उस शिवलिंग की स्थापना करी। रामचंद्र जी पूजा के उपरांत कहने लगे कहो रावण आपको हम क्या दक्षिणा दे? रावण ने कहा दक्षिणा में देना है तो ये जो सीता मैंने आपको दी है ना ये वापस करो मेरे को, मैं लेके जाऊंगा। रावण समझदार आदमी था। बोले ये तो मैंने आपको पूजा के लिए दी थी, अब कहीं आप इसको रख लो तो बोले पूरी कहानी बदल जाएगी, इसलिए ये वापस करो, मैं लेके जाऊंगा। राम जी ने सीता जी दे दी, बोले ले जाओ। अब दक्षिणा दो प्रकार की होती है यजमान। एक दक्षिणा होती है ब्राह्मण दक्षिणा, अर्थात ब्राह्मण दक्षिणा क्या है? ब्राह्मण का मेहनताना, जितनी देर उसने कथा सुनाई, पूजा सुनाई, तो उसके बदले में जो आप दक्षिणा दोगे वो होती है उसका मेहनताना। तो एक होती है दक्षिणा, होती है दान, है ना? हम लोग बोलते हैं ना दान दक्षिणा। तो दक्षिणा पहले दी जाती है, उसके बाद में एक संकल्प होता है जिसको हमारे छत्तीसगढ़ में भूर्सी दक्षिणा बोलते हैं कि नहीं? बामन दक्षिणा हुई ला जजमान भूर्सी दक्षिणा, तो वो सुफल दान है, सुफल दक्षिणा है। वही दक्षिणा आपके कर्म फल के साथ में जुड़ती है, ब्राह्मण दक्षिणा नहीं जुड़ती। ब्राह्मण को जो दक्षिणा देंगे उसके बदले में पूजा का फल मिलेगा, लेकिन जो भूर्सी दक्षिणा देंगे वो एक एक पैसा आपके पुण्य के खाते में जुड़ा जाएगा। बोलो हर हर। तो रावण ने कहा महाराज दक्षिणा में तो सीता दे दिया, भूर्सी दक्षिणा में क्या दोगे? राम जी बोले मांगो प्रभु, जो सामर्थ्य में होगा देंगे। तो रावण ने बहुत सुंदर वरदान मांगा। क्या मांगा? कि प्रभु राम यदि आप भगवान हो, आप सच में नारायण का अवतार हो, तो सुनो इस राम और रावण के इस युद्ध में सबसे पहले मेरे परिवार के लोगों को मारना। क्या मांगा रावण ने दक्षिणा में? पहले मेरे परिवार के लोगों को मारना। 1.25 लाख नाती पोते हैं मेरे, 1 लाख बेटे हैं मेरे, आपको सबको मारना पड़ेगा। राम जी बोले ठीक है। उसके बाद बोले जब सब मर जाए तो एक भाई तो आपके पास है विभीषण, एक भाई और है इससे बड़ा वाला, कुंभकर्ण नाम है उसका, हाँ प्रभु उसको भी मारना पड़ेगा। भगवान बोले ठीक है। फिर बोले महाराज जब सब मर जाएंगे ना, तो अगर आप सच में भगवान हो
तो मुझे मार देना, और जब मैं मर जाऊं ना तब अपनी पत्नी सीता को आप अपने साथ लेकर के चले जाना। रामचंद्र जी ने कहा तथास्तु, आपकी दक्षिणा भी हम संकल्प सहित आपको प्रदान करेंगे। तो शिव जी के जो भक्त होते हैं ना, वो किसी से द्वेष नहीं रखते महाराज, किसी से बैर नहीं रखते, उनका मन अत्यंत निर्मल होता है। अब नारद जी विष्णु भगवान के सामने अपनी महिमा का बखान करने लगे, अपने घमंड का गुणगान करने लगे। बोले हमने कामदेव को जीत लिया, आया था कामदेव हमारा मान भंग करने, हमारी तपस्या भंग करने, लेकिन हमारे आगे कहां कामदेव की चलने वाली। प्रभु विष्णु भगवान मुस्कुराए, बोले जय हो तुम्हारी, अभी करेंगे तुम्हारा भी हिसाब किताब, चिंता मत करो, तुम्हारे भी इस भ्रम को हम दूर कर देंगे। तुम अपने आप को शंकर भगवान से बड़ा समझने लगे हो, अभी हमको बताएंगे कि तुम्हारी और शंकर भगवान की तुलना कभी नहीं हो सकती। और महाराज नारायण को अपनी कथा व्यथा सुना करके जब नारद जी महाराज वैकुंठ से निकले, जाने लगे, मार्ग में उनको एक बहुत सुंदर नगर दिखाई दिया। बोलो हर हर। उस नगर को देख करके नारद जी परम आश्चर्यचकित हो गए। इतने वर्षों से मैं पूरी दुनिया में यहाँ वहां डोलता घूमता रहता हूँ, इस रास्ते से हमेशा मेरा आना जाना है, आज के पहले ये नगर हमको कभी दिखाई नहीं दिया। ये किसका नगर है? महाराज बड़े बड़े सोने के शिखर लगे हुए हैं, रत्न मोती मणि माणिक्यों की सड़कें बनी है, खूब सुंदर नगर है। और महाराज उस नगर में जैसे ही नारद जी उतरे तो वो जो नगर है वो राजा शील निधि का नगर था। किसका नगर था? राजा शील निधि। नाम याद रखना, मैं बाद में पूछूंगा आपसे, हाँ, कि कथा में ध्यान है कि नहीं आप लोगों को। राजा का क्या नाम था? शील निधि। क्या नाम है राजा का? शील निधि। इसका बहुत बड़ा योगदान है इस कथा में, सुनना। तो राजा शील निधि का ये नगर है। लोगों से पूछा तो पता चला कि आज राजा शील निधि की जो बेटी है उसका स्वयंवर है। नारद जी महाराज राजा शील निधि के महल में गए, और जैसे ही सामने से नारद जी को आते हुए देखा, राजा शील निधि ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। आइए 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 देवर्षि, आपका स्वागत है हमारे घर में। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आप जैसे संत हमारे घर पधारे। अरे नारद जी, अभी अभी हमने सुना है आपने अपनी तपस्या से कामदेव को भी जीत लिया। बोलो हर हर। नारद जी महाराज मारे घमंड के उछल पड़े जोर से, बताओ, अरे सारी दुनिया को पता चल गया कि नारद काम विजयी हो गए। वाह! शील निधि ने बड़ी तारीफ करी भगवान नारद जी। बोले आप जैसा तपस्वी पूरी दुनिया में कोई नहीं मारा। अब नारद जी फूलते जा रहे। शील निधि ने कहा प्रभु आप बड़े अच्छे समय आए हैं। क्यों? बोले कल हमारी बेटी का स्वयंवर है, उसके लिए खूब सुंदर सुंदर राजा महाराजा आएंगे स्वयंवर में, हमारी बेटी है। आप तो भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानते हैं, जरा हमारी बेटी का भाग्य देखकर बताओ कि इसके जीवन में क्या लिखा है। नारद जी बोले बुलाओ, कोई बात नहीं, बुलाओ अपनी बेटी को, हम देखते हैं उसका भाग्य। अपनी पुत्री को बुलाया, और महाराज जैसे ही पद्मलोचना को बुलाया गया, अपनी बेटी को उसने बुलाया, और जब उस राजकुमारी के रूप को नारद जी ने देखा तो नारद जी तो होश खो बैठे। महाराज बोलो हर हर। इतनी सुंदर उसकी पुत्री, जैसे महाराज साक्षात स्वर्ग से कोई अप्सरा उतर करके आ गई हो, इतनी सुंदर। नारद जी के सामने बुला करके पुत्री को बिठाया, प्रार्थना करी नारद जी से, हे नारद जी बताओ इसके भाग्य में क्या लिखा है। अब नारद जी ने उस कन्या का हाथ देखा, हाथ देखते फिर मुख देखते, फिर हाथ देखते फिर मुख देखते, नारद जी मनी मन विचार करने लगे, अरे क्या बताऊं, ये कन्या इतनी धनवान, इतनी श्रेष्ठ, इतनी गुणवान है कि ये जिसके भी घर में जाएगी उसको चक्रवर्ती सम्राट बना देगी, अथवा तो जिस कन्या का विवाह, जिस वर का विवाह इस कन्या से हो जाएगा, वो सारे संसार का स्वामी बन जाएगा। बोलो हर हर महादेव। राजा बड़े प्रसन्न हुए। महाराज एक बात बताओ, जो सारे संसार का स्वामी होगा वो इसका पति है कि शादी करने के बाद स्वामी बन जाएगा? नारद जी महाराज जल्दी जल्दी में क्या बोल दिए, बोले जो सारी दुनिया का मालिक है वही इसका पति होगा। और नारद जी मगन होकर के निकल गए। क्यों? नारद जी बोले अब इससे हम ही ब्याह करेंगे, इससे हम शादी करेंगे। नारद जी बहुत मनोरथ बना के जाने लगे, लेकिन फिर मन में नारद जी ने विचार किया,
बोले अपन ठहरे सन्यासी बाबा, जटा वटा है सिर में, हाथ में वीणा धारण किए हुए। नारद जी की हाइट बड़ी कम है, छोटे से है नारद जी, ज्यादा बड़े नहीं है, बौने हैं नारद जी महाराज। तो वीणा पकड़ के इधर उधर खड़ा पहने घूमते भटकते रहते। हमारे जैसे जंगम बाबा को, जोगी बाबा को कौन लड़की देगा? थोड़ा अपना मेकअप सेकअप किया जाए, थोड़ा खुद को सुंदर बनाया जाए। अब सुंदर बने कहते, उस जमाने में आजकल के जैसे ब्यूटी पार्लर सैलून तो होते नहीं थे। जाके बोल दे कर ले तो भैया डाई वाई लगा दे, थोड़ा बाल वाल ठीक कर दे। कहां जाएंगे नारद जी? तो सीधे गए विष्णु भगवान के पास। रूप बदलने का तो उन्हीं के पास में है वरदान, वो चाहे तो क्या नहीं बना सकते। विष्णु जी के पास गए, नारद जी फिर आए, बोले प्रभु क्या बात है, अभी अभी तो गए थे फिर से चले आए। नारद जी बोले भगवान आपसे एक छोटा सा काम था। क्या काम था? तो बोले प्रभु तब समान रूप मोहि दीजिए, आपके जैसा रूप हमें प्रदान कर दीजिए। हाँ, आप दुनिया में सबसे सुंदर हैं, तो मुझे आपका रूप दे दो। भगवान बोले मेरे रूप का आप क्या करोगे? नारद जी बोले छोटा सा काम है प्रभु, एक दिन के लिए भले, लेकिन आपका रूप हमें प्रदान कर दो। अब भगवान विष्णु मुस्कुराए, बोले हमारे तो बहुत सारे रूप है, कौन सा रूप आपको दे? नरसिंह रूप दे दे। भगवान नारद जी बोले रहने दे प्रभु, एकलती ही मुंह बने। कहा बोला नरसिंह बना दे बे बघवा कसम ए हां हां करत रहूं, एती उती डोलू। तब बोला भगवान वो नहीं बन। तब भगवान बोले वराह रूप दे दे। नारद जी कहते बता मैं भगवान ही बनो कहते थे, हम बोला सूरा बनाए तैयारी करत, बोला वराह रूप तू कहते। तब प्रभु बोला युद्ध करे बन नहीं जाना है। तब कहते अरे चार समाज के बीच में उठे बैठे लायक बन जाओ, कैसा रूप न दे। तो भगवान कहते ही तो मुंह बताने का तोला कौन सा रूप चाहिए? तो नारद जी हाथ जोड़ के कहते प्रभु हरि रूप दीजिए नारायण, हरि रूप। भगवान तोरा हरि स्वरूप का बोला दे दे। कहते भगवान कहते तथास्तु नारद, जा तोरा हरि रूप हो जावे। अब तो नारद जी खुशी ठिकाना नहीं। रात बीती, दूसरा दिन ही सास स्वयंवर के दिन नारद जी महाराज खूब सच सच के बढ़िया चकाचक तैयार हो गए। काबर सकल सूरत लत भगवान अपन दे डरे हरि रूप दे दे कि नारद जी बड़ा प्रसन्न हो गए। और नारद जी निकली अपन घर ले, और राजा सील निधि घर जावते जात रहे रास्ता में जात जात शंकर भगवान के दूठन गण मन भेटा गए। हाँ, दूठन गण शंकर भगवान ओमन देखिए नारद जी लगते ये छोटी वाले बाबा कहाँ नाचत कूदत जावत है। काली वीणा धरे एती होती रोलत रहा है, आज एक वीणा तंबूरा मन कहाँ नंद आ गया कति जात है। तो दूसरा गण कहते चल तो पूछ के आओ, श्रृंगी और भृंगी कोई रहा है एमन हम भगवान शंकर बर भभूत खोजल गे रहा है, भभूति शमशान। तो वो मन जात जात से एला देखिस नारद, तो ओखर पाछू पाछू रेंगा थे ए बाबा। नारद पलट के देखिस कौन है? श्रृंगी भृंगी। ओहो ये मन कहाँ लागे मोर पाछू पाछू। नारद जी आओ जल्दी जल्दी रेंगे चालू कर से यो मन जल्दी जल्दी लगे ए बाबा रुक मगा ये नारद जी रुक तो जी। नारद भगवान खड़े हो गए, काय बाय खबर मोर पाछू पाछू तो काम धंधा नहीं है तुम्हारा, कामे चलत करत कहां जात? नारद जी कहते मैं अपन काम से जाओ, तो तुम अपन काम से जाओ, तुम लोग का लेना देना बताना प्रभु, हम मन जा रहे थे तोर संग। नारद जी मन में विचार करी देख तो अति पर राजा घर जात हो एके जन जाऊं देखा ले दूठन बॉडीगार्ड ले तो थोड़ा से ज्यादा ताव पड़ी नहीं। बड़े बड़े राजा महाराज आई, ओकर सन में सेना रही, मंत्री रही, सचिव सयाना रही, बिकटजन रही, ओकर फौज पटाखा सब परिवार में एके जन जात हो देखा ले दोनों लंगुरवा मन मोर से लटका ले तो। और नंदी और भृंगी कैसे दिखते? बेदरा बराबर। हां, नंदी भृंगी के मुंह कैसे रहते? बेदरा। हां, और चार जन हलवा जलवा टूरा मन के बीच में अब लड़की देखे जाते नहीं, तो टूरा मन बड़ा समझदार रहते, लड़की देखे जाते ना तो सुंदर सुंदर संगवारी मन नहीं ले गए, हलवा जलवा दिखते थे मन देखते। काबर चार जन हलवा जलवा बीच में मैं हीरो कस दिखूं तो मुंह ही चल चीन ही सौ थनी का विचार। अब नारद जी गलो विचार कर ये दूसरे बेदरा मुंह के ले हूं और इधर मन के बीच में मैं बैठे रहूं ना तो ओकर नजर चकले मोर चढ़ा रही। काबर है मन बेदरा नंदी भृंगी मुंह सिर साउंड में एकदम बिल्कुल भृंगी सिंगी बिल्कुल बेदरा बराबर दिखे। नारद जी कहते कहां जात है? तो कहते मैं राजा सील निधि घर जाता हूं, कर यहां स्वयंवर चलत है और काली गेरे हो देख के आ हूं, राजा सील निधि की कन्या बड़ा सुंदर है, तब मैं हूं ओकर संग बिहाव करे बढ़ जाता हूं। और जैसे ऐसे बोली से बिहाव करे तब दोनों कोई बिकट हंसेगा।
श्रृंगी और भृंगी भयंकर हंसे। तो नारद जी कहते मोर मजाक उड़ा तो खबर हंस तो नहीं नहीं प्रभु बने बने ले जा जा अरे जा नहीं मोर संग में चलो कहते। तो श्रृंगी कहते नहीं हमला शंकर भगवान बार भस्म लेगे के वो हमला चिल्लई देरी हो जाई सेवा में तो हमला वीरभद्र और जति सब बड़े बड़े गण हैं मन चिल्लई कैसे कर। तो श्रृंगी का कहते चल लगा एक हनुमान मजा ले का जाता देखता नहीं कर बिहाव नहीं आओ मन तैयार हो गए आगे आगे नारद जी दोनों पाछू पाछू श्रृंगी भृंगी शिव जी के दूत में जा और जैसे राजा शिवनिधि नगर में पहुंची थी तो जब रास्ता में रह गए तो अवैया जवैया नर नारी मन जब नारद ला देखा नहीं विकट हंसे बहुत हंसे नारद जी देख 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 तो नारद श्रृंगी भृंगी कहा है खबर हंस से गए नहीं गए तो एकदम सुंदर दिखा था एकदम फबत था एकदम सुंदर दिखा था तोला देख के मैं सही नहीं पाते खुशी के मारे हंसा था। नारद जी कहते हाँ यही बात हो सकते मैं हरि रूप धर के आओ हरि राजा के सभा में गई राजा देखिए सब रंग बिरंगा देवता मन बैठे हैं सब बड़े बड़े राजा महाराजा राजकुमार अपन अपन मंत्री संतरी सन बैठे तिखर मन के बीच में दू ठन बेंद्रा मूल धर के एक जनौ नारद जी से बैठे ओला देखिए सिर झुका प्रणाम करी नारद जी से आशीर्वाद दी जय हो। तो श्रृंगी का कहते देखा था अपन होया ससुर ला आशीर्वाद देवत नारद जी महाराज कहते सही में गलती हो गई तो नारद जी पलट के इसे हाथ जोड़ के प्रणाम कर राजा सिंह ने दिखलो आश्चर्यचकित हो गए सियाना आदमी कैसे करते का मोला प्रणाम कर। नारद जी प्रणाम थोड़ा देर बाद में शंख धुंध बजी जब शंख धुंध भी बजी सब वो कन्या हाथ में वरमाला लेके इसने पद्मलोचना बोला देखे तो जतिक राजा महाराजा मन बैठे रहा सबके मन बड़ा आनंदित हो गए बताओ इतना सुंदर कन्या। अब सब मन अपन अपन बढ़िया सज धज के मुकुट उकुट ला संभार के बिल्कुल ऐसे खड़े हो गए लाइन से और स्वयंवर कैसे होते हाथ में माला धर के राजकुमारी रही थे और जिन पसंद आते थे खर गला में माला डाल देते थे सर में बिहाव हो जाते। अब सब कोई खड़े हो गए सबके हाइट बड़े बड़े मुकुट लगाए सब चौड़ा चौड़ा राजा महाराजा मन राजकुमार मन सब खड़े हो गए और उखर मन के बीच में नारद जी खड़े हो गए टिकले। अब नान चुन नारद जी अब वो नहीं जाना थे हरि रूप धरे उनकी को बड़ा मिश्रा थे कोई राजा खड़े रहे तो कर ते कने पारा का मुलोक पर जान दे ते पारा मुलोक पर जान दे ते पारा मुलोक पर जान दे ऐसे कहा ओ 21वां नंबर में खड़े रही से ते सब ला पाछू करत 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 चौथा नंबर में अपना खड़े खड़े नारद मोर नंबर पहले लग गया जल्दी ब्याह हो जाही चौथा नंबर में आंख खड़े हो अब वो राजकुमारी आवाज जाएगा पहला राजा देखिए नहीं पसंद है आगे बढ़ गए दूसरा देखिए आगे बढ़ गए तीसरा देखिए आगे बढ़ गए। अब तो नारद जी महाराज बड़ा प्रसन्न अब मैं हरि रूप धर के आया हूँ मोला देखी थे राजकुमारी आगे बढ़ी नहीं सके ऐसे आखिर बन करके बिल्कुल ऐसे मुड़ी झुका के इंतजार करते अब मालूम नहीं 5 10 15 20 सेकंड हुई स्थान कैसे मालन नहीं डाला थे का बात है मोर रूप ला देख के खो गए का राजकुमारी ऐसे की आंखें खोल के देखी त राजकुमारी हरी है नहीं श्रृंगी कथे ओढ़ा ला देख ऐसे कथे ओथी देखी तो वो आगे बढ़ गए नारद जी महाराज पछू ढाले दौड़ के गई फिर जाके लाइन में खड़े हो गए आप ये दाई मोल देखी राजकुमारी ऐसे देखी फिर आगे बढ़ गए नारद जी कथे मोल बने ढंग से देख नहीं सकत हुई का तो औ एक टन आगे की सब एक टन वो पीढ़ा मारे रहे पीढ़ल ते कैसे ओखर ऊपर में खड़े होले अब मोल बने देखी से आगे बड़ी राजकुमारी देखी नारद जी ला तो ऐसे ही आगे बढ़ अरे नारद जी के घोर अपमान आश्चर्य में पड़ गए नारद जी हरि रूप धर के आओ ओखर बाद भी ये मोल देखत नहीं है हरि रूप धारण करे के बाद भी मोर अपमान कर दी से है और वतनी में देखते देखत ना शंख बजी दुंदुभी बजी खूब सुंदर घंटा घड़ियाल की आवाज आते चारों तरफ केतकी के सुंदर खुशबू फैल गई चारों तरफ रजनीगंधा के खुशबू फैल गई और उतनी समय खूब तेज तेज हवा चले चालू हो गए काला काला बादल आकाश में छा गए और जतिक देवता मन रहा सब जय जयकार करे बोलो श्री हरि नारायण भगवान की। और ऐसे कहीं कहीं गरुड़ में बैठे विष्णु भगवान है उतनी और जैसे विष्णु भगवान की एंट्री हुई स्वयंवर में और राजकुमारी जब भगवान विष्णु देखी तो दौड़त की सो भगवान के गलम पर माला डाल जैसे भगवान के मालंबर माला डाली गला में देवता राजा मंजन बाकी आ रहे थे सब हाथ जोड़ दी जय हो प्रभु आपे ले लो वेला आप सामने स्वयंवर हो गई और भगवान राजकुमारी गरुड़ में बैठा रही सब उड़ा के नारद जी महाराज देखते रही
और वो श्रृंगी भृंगी आ रहा है पाछू नीते मन तो कहा है हम तो कहा रहे प्रभु तोला कोई पसंद नहीं करेगा ते कहां कहां बिहाव करे बरा नारद जी भड़के रहे ना ते मऊ आगे में घी डालत रहे अब नारद जी भयंकर क्रोध में बढ़ के राजा सभा निकल गया आगू आगू नारद जी पाछू पाछू मन जाए घेरी हां की 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 खासे नारद जी भयंकर क्रोध आ गया पलट के देखिए नारद जी लोग दोनों को कहते बेंदरा बराबर हाथ करे जाओ तुम बेंदरा हो जाओ इसी की श्राप दे दे आओ अब वो दोनों कोई बेचारा मन कहते हमन का बिगाड़े प्रभु ती कह रहे सन में चलो कि तोर सन में गिरे नारद जी कहते अभी दिमाग खराब मत करो जाओ यहां ले एक तो मोर साथ इतना बड़े धोखा हो गए और जे ना मोला रूप दे रही ही हमर बिहाव करे रहे होते पूरी धर के चली और तुमन मोर मजाक उड़ात हो श्रृंगी भृंगी कहते सुनना प्रभु हमर बर खिसियाए कहीं नहीं होए एक कंजाक तोर मुहुल देख पानी में तो तीर में एक ठन सरोवर नारद जी कहते जाकर अपन रूप के दर्शन लकर ते बड़ा अपन रूप में घमंड करत और श्रृंगी भृंगी चल दिसगा नारद जी गी और वो सरोवर रहा तो सरोवर के साफ पानी में अपन मुंह देखिस ना तो नारद जी महाराज के मुंह में आदमी के शरीर और बेंदरा चेहरा लगे रहा है बोलो हर हर चेहरा काखर जैसे दिखे बेंदरा बरोबर दिखे नारद जी भयंकर क्रोध आ गया प्रभु ते मोर से मजाक करे अब मैं तो बताऊं इससे कहते सीधा वैकुंठ में किस नारद जी महाराज भगवान विष्णु मुस्कुरात बैठे रहे विष्णु जी के बगल में पद्मलोचना बैठे रहा एक बार लक्ष्मी एक बार पद्मलोचना बीच में भगवान विष्णु नारद जी आवत रहा है भगवान बड़ा प्रसन्न आओ 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 नारद जी वाह बड़ा शुभ अवसर में पधारे वैसे की के नारद जी कहे प्रभु आपने मेरे साथ उपहास किया मैं आपकी भक्ति करता था मैं आपको अपना इष्ट मानता था मैं आपकी सेवा करता था आपके नाम के गुणानुवाद को संसार में कोने कोने में फैलाने का कार्य करता था और आपने अपने इस भोले भाले भक्त के साथ ऐसा भद्दा मजाक किया आपने मुझे बंदर बना दिया भगवान बोले हमने बंदर नहीं बनाया जो तुमने मांगा वो हमने दिया क्या मांगा तुमने हरि रूप मांगा अब हरि को संस्कृत में क्या कहते हैं बंदर को संस्कृत में हरि कहते हैं संस्कृत में बंदर को क्या कहते हैं हरि तुमने मांगा हरि रूप हमने दिया हरि रूप अब वो हरि रूप तुम कहते हैं कि श्री हरि हरि दो तो श्री हरि स्वरूप मतलब हमारा ये स्वरूप जो अभी बैठा है सामने तुमने केवल हरि रूप मांगा तो हमने हरि रूप दे दिया अब तो नारद के क्रोध इतना बढ़ गए हाथ में निकाली इस कमंडल के जल लगते भगवान रूप तो लभी बताते हाँ ते विष्णु असना ते दुनिया चला तो कि बड़ा अभिमान में डूबा था जा भगवान में तो श्राप दे तो आज जैसे मैं पद्मलोचना पर तरस गई ना मोर बिहाव नहीं होने दे असना मैं तो श्राप दे तो तोर बिहाव हुई फिर तोरा बाई नहीं मिलेगी एक श्राप बिहाव हो ही लेकिन तोरा बाई नहीं मिले पत्नी के सुख नहीं मिले आज जैसे मेरे हुआ तो ना वैसे न कहूं जंगल जंगल भटक बे प्रभु याद रखे रहे नारद के श्राप इसी और जैसे श्राप इसी शंकर भगवान प्रकट हो गए बोलो भोलेनाथ बाबा की और जैसे शंकर भगवान प्रकट हुई तब विष्णु भगवान के बाजू में वो बैठे रहे राजकुमारी पद्मलोचना ते अंतर ध्यान हो गए ओकर कोई राजकुमारी नहीं रही से हाँ राजा शील निधि गायब हो गए ओकर राज्य गायब हो गए सब अदृश्य हो गए बिल्कुल सामान्य नारद ऐसे लगा थे जानो मानो सपना देखा है तैसे अभी आंखें खोल के देखी कुछ नहीं है एक बार विष्णु भगवान खड़े शंकर भगवान आगू नारद खड़े मुस्कुरावत है भगवान विष्णु नारद एक काका डरेगा कैसे विचित्र श्राप दे दे बिहाव होई फिर तो पत्नी नहीं मिले प्रभु वो पत्नी पर विकट तरस बे जंगल जंगल भटक बे कैसे कैसे श्राप दे दे भैया मैं तो का बिगाड़े होगा नारद जी महाराज के जब माया के पर्दा हटिस नहीं तो भयंकर ग्लानि लगी नारद जी ला प्रभु मोर से बड़ा भारी अपराध हो मैं काम लज्जित डरे हूं मतलब अपन इंद्रिय ऊपर अपन इच्छा ऊपर विजय प्राप्त कर दे कि बड़ा घमंड में घूमत रहे हो प्रभु लेकिन मैं समझ गया हूं मैं भगवान शंकर और तोर तो चरण के धूर्रा बरोबर नहीं हूं मैं भगवान शंकर के अपमान करत रहो ना देख रहे मोला दंड मिले है लेकिन अनभिज्ञता में अज्ञानता में तोला श्राप दे रहे हो प्रभु मोला क्षमा कर दे भगवान विष्णु कहते कोई बात नहीं अब देह तेला पुरोल लगेगा दे दे श्राप तेला पुरोल लगी तब भगवान शंकर कहते कोई बात नहीं ये आप लनी दे श्राप तो महुल दे कैसे मुर्दू झन चेला मल्ल के है तुमन बेदरा हो जाओगी ओ मन रोवत मोर करारी बेचारा मन
हाँ तो उखर श्राप में अपन ऊपर ले हो। तो नारद कहते कैसे प्रभु? कहते जिस समय भगवान नारायण मनुष्य रूप धारण करके धरती में अवतार ली थी समय महू धरती में अवतार और ते कहेस ना नारद बेदरा हो जा के त मोर भक्त मन ला जेन चीज ला देती ना तेन मन लान के मोला दे देते। समझे? मोर भक्त ला जेन चीज मिल जाते ओमन काबर निकले रही मोर बर भस्म खोजे बन निकले रही से भस्म नहीं मिली श्राप मिल गए तो मन लान के मोर ऊपर रूतो दी जब मोला दे दी तो श्राप कौन लगी मोला लगी तते बेंद्रा होबे कहते तो मैं बेंद्रा बन जाऊं नारद से। नारद जी के श्राप लगी भगवान नारायण राम बन के धरती में जन्म धरी और शंकर भगवान बेंद्रा रूप में हनुमान बन के इस बोलो हर हर महादेव। शंकर भगवान वानर रूप धर करके जन्म धरी। तो वही समय जिन समय ये सब चलत रही ना कथा कहानी श्राप काम विजय ये सब घटना चलत रहा वही समय भगवान श्री राम के जब प्राकट्य के अवसर रही तो देखो ओखर से पहले मनुष्य जन्म मनुष्य योनि के जब निर्माण करी भगवान ब्रह्मा जी महाराज तो मानव सृजन करे बर सबसे पहले ब्रह्मा जी मनु और शत्रुपा नाम के दो मनुष्य ला जन्म दी। ब्रह्मा जी के शरीर से बाएं भाग से शत्रुपा दाएं भाग से मनु जी महाराज। अब ये मनु और शत्रुपा के 5 जन संतान हुए आकुति प्रसूति देवहूति और खरवाद उत्तान पाद और प्रिय व्रत 2 बेटा 3 बेटी। तो ये जो प्रसूति रहे ना एकर विवाह ला आकुति प्रसूति जो रहा है एकर प्रसूति के विवाह ला दक्ष प्रजापति के साथ और प्रजापति दक्ष के 60 कन्या हुई। कितना कन्या? 60 बेटी। 60 बेटी में 28 बेटी के विवाह चंद्रदेव के साथ करीस बोलो हर हर। स्वधा इत्यादि जो कन्याएं थी उन 13 कन्याओं का विवाह पितृदेव के साथ कर दिया। स्वाहा का विवाह अग्निदेव के साथ कर दिया और उन सभी पुत्रियों में सबसे छोटी थी साक्षात भगवती जगदम्बिका जिनका नाम था माता सती। सती महाराज का अवतार होने के लिए दक्ष प्रजापति ने अपनी पत्नी प्रसूति के संग में 1000 दिव्य वर्षों तक विंध्याचल पर्वत पर बैठ करके तपस्या करी। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर के माता ने उनको वरदान दिया कि मैं तुम्हारे घर में पुत्री रूप में जन्म लूंगी, परंतु हे राजन जब मैं विवाह के योग्य हो जाऊं तो मेरा विवाह केवल और केवल भगवान शंकर से ही संभव है, क्योंकि प्रकृति को धारण करने का सामर्थ्य अगर किसी के पास है तो वो पूर्ण पुरुष के पास है और पूर्ण पुरुष संसार में एक ही है। कौन? भगवान शंकर। उन्हीं को पूर्ण पुरुष कहा गया है। तो शंकर भगवान से हमारा विवाह हो जाए ऐसा प्रबंध आपको करना पड़ेगा। शंकर भगवान वैरागी है। दक्ष प्रजापति ने उस समय कह दिया ठीक है माता जो आप आदेश करेंगी होगा। समय व्यतीत हुआ, माता सती का जन्म हुआ। सती माता जब विवाह के योग्य हुई तो दक्ष प्रजापति खूब आदर के साथ भगवान शंकर के पास गए। शंकर भगवान से जाकर के प्रार्थना करी कि बाबा जगदम्बा ने मेरे घर में सती के रूप में पुत्री के रूप में जन्म लिया है और मैं अपनी पुत्री आपको अर्पित करना चाहता हूँ। बोलो हर हर। अपनी पुत्री आपको अर्पित करना चाहता हूं। तो दक्ष प्रजापति ने माता सती को भगवान शंकर को अर्पण किया है। पाणी ग्रहण नहीं हुआ, शंकर भगवान पाणी ग्रहण नहीं कराया। दक्ष प्रजापति ने सती माता को अर्पण कर दिया। माता सती भगवान शंकर के साथ विराजमान हुई, लेकिन माता सती दक्ष के घर में जन्म लेने के कारण उनके मन में सदैव एक अहंकार का भाव, एक अभिमान का भाव रहता था। जैसे कुल में जन्म लेता है बच्चा, उस कुल के संस्कार उस बच्चे के भीतर सदैव रहते हैं। सती माता मानिनी थी, अभिमानिनी थी माता सती। उनके भीतर भगवती की शक्तियां अवश्य थी, भगवती के होने का अंश अवश्य था, परंतु उनमें भगवती के गुण अंश मात्र में थे। इसीलिए शंकर भगवान ने माता सती का त्याग किया था। एक बार भगवान शंकर मन में अत्यंत प्रसन्न होकर के माता सती को अपने साथ लेकर कुंभज ऋषि के आश्रम में गए, जिनको हम लोग अगस्त्य मुनि के नाम से जानते हैं।
कुंभज ऋषि के आश्रम में जाकर के शंकर भगवान ने राम कथा सुनाने का आग्रह किया और महात्मा कुंभज जी ने भगवान शंकर को राम कथा का दर्शन कराया। उस राम कथा को सुनकर के शंकर भगवान इतने प्रसन्न हुए, कुंभज ऋषि को आशीर्वाद देकर के कथा पूर्ण होने पर जब कैलाश को जाने लगे, नंदी पर बैठ करके शिव और सती दोनों जा रहे हैं और उसी समय त्रेता युग का वो काल था और उस त्रेता युग के काल में दंडकारण्य में भगवान शंकर को वन में भटकते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी और छोटे भैया लक्ष्मण जी के दर्शन हुए। शंकर भगवान ने जाते जाते जब राम और लक्ष्मण दोनों को देखा, महाराज सीता जी के वियोग में भगवान श्री रामचंद्र जी भटक रहे दंडकारण्य में। हाँ खगमृगा मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मैनी, सुनरी मैना सुनरी तोता मैं भी पंखों वाला होता, वन मन ढूंढ लेता सिया को। रामचंद्र जी एक एक वृक्ष से रो रो करके जानकी जी का पता पूछ रहे हैं। जब उस दृश्य को भगवान शंकर ने देखा तो अपने आराध्य को देख करके अनायास शिव जी के मुख से निकला, जय हो प्रभु आपकी लीला अपरंपार है। और मन ही मन शंकर जी ने शीश झुकाकर प्रणाम किया। माता सती बगल में थी, सती जी ने देखा भगवान किसी को प्रणाम कर रहे हैं तो सती के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले सब देवों के महादेव, सारी दुनिया जिनके चरणों में झुकती है वो मेरे पति, सारी देवता जिनके चरणों में हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, मेरे पति किसको प्रणाम कर रहे हैं, आपसे बड़ा कौन हो गया प्रभु। शंकर जी को पूछने लगी, स्वामी आप किसको प्रणाम कर रहे हैं। शंकर भगवान बोले किसी को नहीं, बस ऐसे ही याद आ गई तो कर लिया। बोले नहीं नहीं नहीं, अभी अभी आपने कोई दर्शन किया है। देखो महाराज पति का कर्म होता है कि अगर कोई अच्छी चीज पति को प्राप्त हो तो अपनी पत्नी को भी प्रदान करना चाहिए। मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, मुझे पता होना चाहिए मेरे पति के हृदय में किसके प्रति श्रद्धा है, किसके प्रति अश्रद्धा है। तो शिव जी ने सती की बात को जब सुना तो उन्होंने सहज भाव से बता दिया। बोले वो अभी अभी मैंने देखा कि हमारे आराध्य जिन भगवान राम की हम कथा सुन के आ रहे हैं वो रामचंद्र प्रभु दंडकारण्य में विहार कर रहे हैं। सती बोली कहाँ है, मुझे तो नहीं दिखाई दिया। तो शंकर भगवान ने सती माता को रामचंद्र जी के दर्शन कराए। बोले वो देखो राम लखन दोनों भैया वहां जा रहे हैं, उन्हीं की हम लोग कथा सुन के आ रहे हैं। सती माता ने जब रामचंद्र जी को देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ। क्यों? कुंभज ऋषि ने क्या बताया था, राम कौन है। कुंभज ऋषि ने सती माता को बताया कि राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सब उर्मासी। राम ब्रह्म है, राम चिन्मय है, राम अविनाशी है। सती माता बोली प्रभु अगर वास्तव में राम ब्रह्म है तो जिसको आप राम कह करके प्रणाम कर रहे हो ये तो साधारण पुरुष के जैसे अपनी पत्नी को ढूंढ रहे हैं। ये कैसे भगवान है, इनको मालूम नहीं कि इनकी पत्नी को रावण लेकर के गया। अगर सच में राम ब्रह्म होते तो क्या रामचंद्र जी अयोध्या से बैठे बैठे रावण को नहीं मार देते, वो जंगल जंगल क्यों भटकते। सीता जी के सती माता के मन में अपूर्णता का भाव आ गया, संदेह का भाव आ गया। शंकर भगवान ने बहुत समझाया, सती भगवान की लीला है और लीला पर संदेह नहीं किया जाता, लीला को केवल दर्शन किया जाता है। बोलो हर हर। कभी भी भगवान की कथा आप लोग सुनो तो भगवान की जो लीला है केवल उसका दर्शन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। किसी भी कथा में दर्शनीय है भगवान की लीला, भगवान का रूप, श्रवणनीय है भगवान की कथा, भगवान का चरित्र, और अनुकरणीय क्या है, अनुकरण करने योग्य है भगवान के उपदेश। समझ आई बात। तो सती से कह रहे हैं भगवान शंकर कि सती कभी भी भगवान के लीला पर संदेह नहीं करना चाहिए। वो हमारे आराध्य, हमारे इष्ट हैं, जो हमारे पूज्य हैं वो तुम्हारे भी पूज्य हैं। इसलिए मन में इस प्रकार का संशय मत लेकर के आओ। सती बोले नहीं प्रभु आप बहुत भोले हो, आप समझते नहीं हो बात। उनको प्रणाम आप नहीं कर सकते, आप देवाधिदेव, आप महादेव हैं, आपसे बड़ा संसार में कोई नहीं है। शंकर भगवान बोले वो मेरे इष्ट हैं, वो ब्रह्म हैं, वो चिन्मय अविनाशी हैं। सती माता बोली कि इतने ही बड़े भगवान है तो हम जाके उनकी परीक्षा लेंगे।
शिव जी ने मना किया, सती माता नहीं मानी। आप सबको कथा मालूम है। सती जी भगवान रामचंद्र जी की परीक्षा लेने गई। कैसे परीक्षा ली? राम जी के सामने सीता जी का रूप बनाकर बैठ गई। बोलो हर हर। सीता का रूप बना करके बैठ गई। आगे से आते राम जी ने देखा, तुरंत पहचान गए कि ये सती है। हाथ जोड़कर प्रणाम किया, माता जी इस बियाबान जंगल में आप अकेले घूम रही है, हमारे पिता बाबा महादेव कहाँ रह गए? जैसे ही सती ने देखा, सीता के रूप में भी रामचंद्र जी मुझे पहचान गए। सती माता का भ्रम दूर हो गया। लेकिन सती के द्वारा सीता का रूप बनाए जाने के कारण शंकर भगवान ने सती माता का त्याग कर दिया। क्यों? अब मेरी माता का रूप ले लिया तो मैं पत्नी के रूप में कैसे स्वीकार करूं? सती माता को इस बात का ज्ञान हो गया। शंकर जी कैलाश गए, अपनी तपस्या में लीन हो गए। उसी समय दक्ष प्रजापति ने यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में दक्ष ने सबको बुलाया, लेकिन शंकर भगवान को नहीं बुलाया। क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि दक्ष के मन में अपने प्रजापति होने का अभिमान था। इसी अभिमान में एक बार उन्होंने शंकर भगवान का अपमान कर दिया था और नंदी बाबा के द्वारा दक्ष को श्राप दिया गया था कि दक्ष तुझे अपने धन का, अपने पद का बड़ा घमंड है ना, जा एक दिन तू बकरा बन जाएगा। मैं करता था दक्ष में, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मेरा धन है, मेरी संपत्ति, मेरा पद, मेरी प्रतिष्ठा, बहुत ज्यादा मैं करने के कारण दक्ष एक दिन तू मैं बन जाएगा, बकरा बन जाएगा। तो शिव और दक्ष में विरोध हो गया। अब पिता के घर में यज्ञ है। सती माता ने बड़ा आग्रह किया शिव जी से, प्रभु पिताजी के घर में यज्ञ, मुझे जाने दो। शिव जी ने समझाया, जिस जगह पर तुम्हें न्योता न दिया गया और निमंत्रण न दिया गया वहां जाना नहीं चाहिए। तो सती ने बहुत सुंदर बात कही, माताओं को ध्यान से सुनना चाहिए ये। सती कहती है, स्वामी आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, बिना निमंत्रण के, बिना न्योते के कहीं भी जाना नहीं चाहिए। लेकिन हे स्वामी, आप ही तो कहते हैं पिता के घर, मित्र के घर, भगवान के घर, भगवान की कथा में गुरु के घर, इन 5 जगहों पर बिना बुलाए जाने में भी दोष नहीं लगता है। हाँ, एक बेटी अपने पिता के घर बिना बुलाए जाए तो भी कोई दोष नहीं होता। भगवान की कथा में बिना निमंत्रण के ही जाना चाहिए। अगर आपको पता चल जाए कि फलाने जगह में कथा हो रही है और आप बैठ के इंतजार करते रहो, हमें तो न्योता नहीं दिया, हम क्यों जाए, हमको तो बुलाया नहीं, हम क्यों जाए, तो महाराज इससे पुण्य तो नहीं मिलेगा लेकिन दोष अवश्य लग जाएगा। बोलो हर हर। भगवान की कथा में बिना निमंत्रण के भी जाना चाहिए, क्योंकि जहां भगवान की कथा होती है ना, वहां पर आयोजन करता कोई मनुष्य नहीं होता, स्वयं भगवान ही आयोजन करता होता है। जैसे यहाँ जो कथा हो रही है, इस कथा के आयोजन करता कौन है? इस कथा को कौन करवा रहा है? बताओ, ये कथा कौन करा रहा है? इस कथा के आयोजन करता साक्षात भगवान लोधेश्वर महादेव हैं। बोलिए लोधेश्वर महादेव के। साक्षात भगवान शंकर हैं। इस धाम को बनाने की प्रेरणा किसने दी? स्वयं भगवान शंकर ने प्रेरणा दी, और प्रेरणा देकर के महाराज माध्यम बना दिया। तो ये भाग्य में किसके लिखा था? ये लिल्हारे परिवार के भाग्य में लिखा था। तो इसीलिए किसी भाई ने 20 डिसमिल जमीन दे दी, किसी भाई ने 12 डिसमिल जमीन दान दे दी और अपनी संपत्ति को दान करके शिव जी को समर्पित कर दिया, और इतना बड़ा ये प्रारूप बनाकर खड़ा कर दिया। आगे भी इसका विस्तार करेंगे। मेरी जब भी बात होती है भैया से तो बताते रहते हैं, महाराज जी इसका और विस्तार करना है और सुंदर बनाना है। तो शंकर भगवान ने उस परिवार को चुना है, उस परिवार को माध्यम बनाया है, और उसी परिवार को माध्यम बना करके, समिति को माध्यम बना करके शिव जी ये पूरी कथा करवा रहे हैं। अब शंकर भगवान कथा करा रहे हैं, मतलब ऐसा तो नहीं कि शंकर भगवान ने टेंट वाले को फोन किया, भैया हाँ टेंट लगा देना। शंकर भगवान थोड़ी माइक वाले को फोन करेंगे, होगा माइक लगा दे बेटी, कथा हो गई है। कैमरामैन को फोन लगाएंगे, कैमरा वाले भैया आप आ जाना रिकॉर्डिंग करने। अब शंकर भगवान कथा कराते खरी, मतलब नहीं है कि कारण धर के शंकर भगवान पार्वती संत तुम्हारे घर में ही आवे वो कथा हो। अही का शंकर भगवान कैसे का खुशी वाले हो, अही भगवान नहीं आवे। अब वो प्रचार गाड़ी घूमा थे, आप धनेश्वर भैया बताती से
प्रचार गाड़ी घूमत थे महाराज जी, वो गांव वो गांव वो गांव वो गांव। तो शंकर भगवान थोड़ी ई रिक्शा में बैठ के कथा हुआ थे छिपा में आवाज जाऊ हो, शंकर भगवान थोड़ी है माध्यम बने ही नहीं कोनो कथा करैया घलो उही छे, समझा तो कथा बोलैया उही छे, कथा करवाने वाला उही छे, कथा सुनैया घलो उही छे। तुमन बैठे हो ना तो तुमन हम बोला छिपा वाले मना से नहीं दिखा, तो तुमन तो बोल खुद शंकर भगवान जी से लगा, तो देख रहे से तुम सबके मुड़ी में त्रिपुंड लगा, सबके माथा में चंदन लगा, काबर लगा, तुम खुद शंकर भगवान जी से। हाँ तुम साड़ी वाला शंकर भगवान हो, मन दाढ़ी वाला शंकर भगवान, अलग अलग रंग के। कोई छोटे हाइट के शंकर भगवान, कोई मोटा पेट के शंकर भगवान, अलग अलग शंकर भगवान नहीं होते। तो तुम जति जन बैठे हो ना, तुम सब शंकर भगवान बरोबर, तुम सब कोई शिव बरोबर हो। तो शिव के कथा ला शिव ही आयोजित कर सकते, कोई दूसरा कर सकते का नहीं कर सकते, कोई दूसरा आयोजन नहीं कर सकते। तो एक कथा क्या आयोजन करता कौन? साक्षात भगवान शंकर ही आयोजन करता है। दक्ष ये बात नहीं समझी, संसार में कोई भी यज्ञ बिना भगवान शंकर के पूरा नहीं हो सके। दक्ष भगवान शिव श्राप दे दिए, जा भगवान मैं तोला देव यज्ञ से बहिष्कृत करता, कोनो कतनो बड़े यज्ञ कर ही लिया। खुद रुद्र यज्ञ होते ना, तो रुद्र महायज्ञ में भी ओम नमः शिवाय ऐसे की आहुति नहीं डाले जाए, ओम नमः शिवाय की आहुति कभी मत डालो। हवन कुंड चलत है ते ओम नमः शिवाय जय शंकर भगवान की कैसे नहीं डाले जाए, इसे डालो तो यज्ञ खंडित हो जाते। बोलो हर हर। मंत्र अलग अलग रहते, तो खुद शिव पुराण के जब हवन होते ना, जब यज्ञ होते तो रुद्र संहिता के श्लोक पढ़ पढ़ के महाराज मन हवन करवाते। हाँ शिव जी के नाम के हवन हुई, तो हम शंकर भगवान के नाम नहीं बोले, बता ऐसा श्राप तेरी दक्ष प्रजापति। भगवान शंकर बहुत स्वीकार कर ली, सब अपन यज्ञ कराए बर बैठी। जब यज्ञ कराए बर बैठीस ना, तो सब देवता मन समझे बिना भोले बाबा के यज्ञ पूरा नहीं हो सके। दक्ष चेत अभी भी जा, अभी और निमंत्रण दे का जाओ, बुला ले जा शंकर भगवान। सब देवता मन बैठे रहा है, ब्रह्मा विष्णु सब कोई बुलाए रहा है। विष्णु भगवान देखिए शंकर जी नहीं आए कि के तो लहुट के चल दी। हाँ जी हाँ, शंकर भगवान नहीं है हम और कोई काम नहीं। ब्रह्मा जी देखिए नहीं आए शंकर भगवान, वहू लहुट के चल दी, मोर कोई काम नहीं है भैया, हम जाता तो तीनों जोड़ी एक संघरा जाता। गांव में रहते नहीं गए तीन संगवारी जी, हाँ यही थे दोनों तीनों एक संघरा जाते, जे कर दिखी थी एक संघरा दिखी थे, मितान कथे हम तीनों मितान है आपस में, ब्रह्मा विष्णु महेश। विष्णु जी और ब्रह्मा जी महाप्रसाद बधे, शंकर भगवान संतान है गंगा जल बधे, उखर मुड़ील गंगा निकलती नहीं तो उखर संग गंगा जल बधे। जे कर दिखी तीनों को एक संगरा दिखते, अकेला दुकेला कोई नहीं दिखे महाराज। बोलो हर हर, जम से बोलो आवाज नहीं आता, हर हर। तो ये तीनों को जी हाँ दिखे यहाँ संगरा, ब्रह्मा जी कथे बोला नहीं बनाया तो हम नहीं आएंगे जाए से वो चल चल। तब ले दक्ष प्रजापति क्षेत्र पड़ी, तो जति ब्राह्मण मन बैठे रहे नहीं सब लगते कोई बात नहीं, मानसिक सबके नाम के एक नरियर बढ़ा दे, वैसे कहते जिनिया है देखन नाम के कलश बढ़ा दे, कलश ला बढ़ाई सब चालू कर इस यज्ञ लगा। माता सती अपन पति कहते प्रभु मोर दादा घर यज्ञ होते मैं जाऊंगा, शंकर भगवान मना करिस नहीं जाए सती, न्योता नहीं दे हमला, बिना न्योता नहीं जाना चाहिए। अच्छा देखो पत्नी ला कभी भी पति के बात के अवमानना नहीं करना चाहिए। हाँ नारी कभी भी पति मना कर दी जिन काम ला ना बोला बिल्कुल छोड़ दो, नहीं करना वो काम, और जिन काम पर पति सहयोग करते थे काम ला करना चाहिए। लेकिन हमार मन के माता बहनी मन के कई बार गड़बड़ घलो हो जाते, पति मना करते ऐसे नहीं करना है कि वो उसने काम ला कर ही लुका छुपा कर ही फिर वैसे काम ला कर, ऐसे नहीं करना चाहिए। जे नारी अपन पति के बात नहीं माने ते खर का गति होते थे लागे सती माता के प्रसंग में सुनू तो माता सती शंकर भगवान बहुत मना करिस नहीं जाए सती न्योता नहीं दे, वो तो पिताजी मोर संग झगड़ा हो गए थोगे अपन बेटी घलो बिसरा दी मत जा सती। अब सती माता कहते नहीं हम जाबो, हमला जाना छे प्रभु, जैसे तुम तीजा जाए पर झगड़ा करतो तैसे हो या केम जाए पर झगड़ा तीजा पारी आते तो एक महीना पहले धीरे 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 मक्खन लगाए चालू कर देते पति देव लगाते नहीं, तोर बाजा बाजते नहीं छोट बाजते नहीं तो बजाना गए
बजावे बने इससे तो माहौल बने रहते। अब वो मोबाइल बजाते रहे तो उनमें कहाँ आवाज है, मोबाइल नहीं बाजे बाजा बाजते। बोलो हर हर बने 20 बजाने सुर सुराट। मोबाइल तो दिन भर लगे थे। आजकल के लड़का मन के मोबाइल बड़ा खतरनाक है। वो है एक उंगली रख दे ऐसे और नीचे में चैटिंग चलाता है। सब आदमी आजकल सेटिंग के चक्कर में मरत जाता। थोड़ा देर पर बोला त्याग दो, कथम ध्यान लगाओ, चित्त लगाओ महाराज, वही मुद्दा है। तो जैसे तुम्हारा तीजा जाए बस झगड़ा करतो ना, 15 दिन पहले मनाए चालू कर दे तो धीरे 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 पहली लड़का के मूल बोलवही पापा का मामा घर जाबो तीजा तो ओला डार धीरी तान फिर हम काखरो माध्यम से बोलबो, फिर काखरो माध्यम। जब सबके जब काखरो बात में चले तब आखिरी में अपन बोलते इधर तीजा जहू नहीं गा तो नहीं जाए। अभी विकट काम है घर में, काम तो सब दिन होते जान दिन बहुत मना थे। और नित्य माने ना 4 दिन ले खाना पीना बंद। ओ बंद हो गणपति देव सरेंडर कर देते जा जाइए। अब एक मिनट में कंकाली माता बन जाए की को डरा जाते बेचारा का। शंकर भगवान क्या घूम सती माता वैष्णव ऑप्शन लगे इसमें अन्न जल त्याग। भगवान कहते त्याग जा मत खाता हो। नहीं प्रभु हम जाबो जैसे कहते। शंकर भगवान कहते अरे नहीं जाए सती, जावे तो तोर भविष्य ठीक नहीं है, तोर भविष्य ठीक नहीं है, मत जा वहां जावे तो लहुट के नहीं आस्ते नहीं समझा था मोर बात। अब वतनों में सती माता नहीं मानिस नहीं, आखिरी में हार गए शंकर भगवान। क्या कहते शंकर भगवान होई है वही जो राम रचि राखा को करि तरक बढ़ावहि साखा। यह सुनि उमा मनहि दुख त्रिपुरारी शीश नवा। आखिरी में जैसे कही देते नहीं भड़केगा मेरी गांव चल चल जा जैसे कर ले देखकर मतलब का है वो मना करत थे। लेकिन हमन का सोचते वाह वाह कही थी चलो ठीक है अब जाबो इसे की तो सती माता गलो वही गलो। राम जी कहते भगवान शंकर कहते होई है वही जो राम रचि राखा। जा सती अब तोर मन है तो भगवान चाहते तो कौन रोक सकते। जा जा मैं तो नहीं रोको जा तोर दादा घर से का वो गीसली तो शंकर भगवान जानत रहा है वहां जाए के बाद में एक परत के लड़ाई हुई इसी की के अपन गण मन पाछू पाछू गई जाओगा तो हम संग में जहू। सती माता अपन पिताजी घर में गई सुहा जाग देखी 100 योजन लंबा चौड़ा यज्ञ मंडप बनाया रहा है बड़ा विशाल। 60 जन बहनी है। माता सती सबसे छोटे उखल्ले बड़े 59 एक को जन बात नहीं करी। देखा था देख तो हमारे छोटे बहनी आए कि एक कन प्यार करती मैया दुलार कर पूरी बात नहीं करी। माता मन कर गई सब माता मन एक कन गोटियाए बारे फिर दक्ष प्रजापति आंखें तरेर के देखी तो वो मन बात कर काबारो कहीं डरे रहा है मैंने उतना नहीं दे हो तब ले दोनों पति पत्नी को यही ना तो मले एक लोटा पानी मत पूछो इससे। दक्ष प्रजापति का आदेश हुई एक को जन कोई बात नहीं करेंगे घर में आओ। सती माता मन में कहते कोई बात नहीं मोला घर वाले मन से का मतलब मैं यज्ञ देखे बरा हूं यज्ञ देखूं। जब ऐसे किए कि जब यज्ञ मंडप में घिस तो वहां जाके का देखा थे इंद्र ऊंचा आसन में बैठे हैं, आए वरुण बैठे, अग्निदेव बैठे, भग देवता, नव देवता, पोखा देवता सब देवता मन बैठे। ऊपर में देखिए तो 2 ठन आसन लगे रहा है। एक ठन आसन में लिखा रहा है ब्रह्मा जी, एक ठन आसन में लिखा रहा है विष्णु जी। सब तरफ नजर घुमा देखी कोनो आसन में शंकर भगवान ने लिखा रहा है। ओखर नाम के कुर्सी नहीं रही कोई कर आसन नहीं रही। सती माता यज्ञ में बैठे रहे ब्राह्मण देवता मनते मन लगते कैसे प्रभु अति बड़ यज्ञ रचे हो। यज्ञ मंडप जब बनाए जाते तो उनमें त्रिदेव मन के स्थान सबसे ऊपर होते थे। एक 2 ठन दिखते तीसरैया कहाँ है मोर स्वामी का आसन कहाँ है। उनिया है कोई बात नहीं मैं बैठू ना तुम्हारे यज्ञ में पूरा करूं मोर पिताजी पूरा फल मिलना चाहिए यज्ञ के कहते। तब ब्राह्मण देवता मन का कहते यज्ञ करवाता है ते मन का बतान माता हमन जब यज्ञ मंडप करें तो दक्ष प्रजापति कहते सब देवता बुलहु शंकर भगवान ला नहीं बुलाना है ऐसे की के हमन ओखर बरासन नहीं रखे।
तो सती माता अपन पिताजी जाके पूछिस कैसे पिताजी आप सब देवता बुला होते 30 कोटि देवता सब 88,000 ऋषि मुनि महात्मा सब यहाँ बैठे हैं। एक जन मोर पति खलो आ जाती तो तोर घर के चौरा खन जाती मोर पति देव तोर दामाद एके ठन तो तोर सबसे प्रिय तोर लाडला दामाद देगा जेकर पूजा सारी दुनिया करत है तेला ते भुला गए ऐसा में काम नहीं चले। कहाँ है पिताजी मोर पति देव के आसन कहाँ है इसी की जब पूछिस ना तो दक्ष प्रजापति शंकर भगवान के भयंकर अपमान करिस। जैसे तैसे बोले ते ओखर बार पूछता वो अघोरी चिता के राख ले शरीर भर में लपेटे रहते गला में सांप के माला पहने रहते कपड़ा पहने लत्ता पहने इसने दिगंबर नंग धड़ंग घूमत रहते कैलाश के रवैया जिला समाज के बीच में उठे बैठे के हौस नहीं है तेला बला बर कथा सोला बला के मोर यज्ञ के नाश करवाते हो मैं मोर यज्ञ ला अशुद्ध करवाते हो। सती कथे सावधान पिताजी एक शब्द भी उपराहा मोर पति के बारे में बोलूनी तय तोर यज्ञ मंडप हो ये तोर शरीर हो ये तोर ये पूरा जति दिखत है सब जल के भस्म हो जाई महाराज। अब अगर वती के नहीं भस्म कर सके ना तो तोर द्वारा जन्म दे शरीर के मैं नाश कर दूं ते का समझता मैं तोर बेटी हूं तते हम मोर सामने मोर पति के कितना भी अपमान कर लेबे महाराज ते मोर जन्म देवैया पिता घलो होवे लेकिन मोर पति मोर स्वाभिमान है मोर सुहाग है ओखर कारण संसार में मोर नाम है ओखर कारण संसार में मोर परिचय है और मोर सामने त्रिपुरारी पति पावन भगवान शंकर के अपमान करत हो पिताजी ये आपने शोभा नहीं देवे। अब ऐसे किए कि जब बोली दक्ष प्रजापति खूब हंसी और 4 गुना ज्यादा भगवान शंकर लगा ली 4 गुना ज्यादा भगवान शंकर ला शब्द बोली। सती माता जब नहीं सुन सकीस ना तो जिन यज्ञ कुंड बने रहे ना वही यज्ञ कुंड में जाके माता सती अपन प्राण त्याग दी। बोलिए सती माता की। लेकिन जब माता सती के देह जलत रही से और शरीर से प्राण निकलत रही ना सब देवता मनेती होती भागत रहे। माता सती नेत्र बंद करके भगवान नारायण ने याद करी। भगवान नारायण ने बोली हे विष्णु भगवान आपके दर्शन चाहिए मुझे। विष्णु भगवान तुरंत प्रकट हो गए। देवी ये का नाथ करत हो माता शांत हो जाओ भगवती शांत हो जाओ चामुंडा मैया। जब हाथ जोड़ के प्रार्थना करिस ना भगवान विष्णु माता सती कथे जैसे मुख से निकले शब्द लहू लगे नहीं जाए ना महाराज धनुष से निकले तीर जैसे लहू के नहीं जा सके ना तैसे मोर द्वारा लिए गए निर्णय भी पलट नहीं सके। आज दक्ष जो गलती करे है ओखर दंड मिली और प्रभु आप साक्षी बने लगी। लेकिन जात जात ना भगवान मैं आपसे एक वरदान मांगा था। का वरदान मांगिस माता सती के चलती सती जन्म जन्म शिव पद अनुराग जन्म जन्म शिव पद अनुराग। सती माता जब प्राण त्यागिस तो भगवान विष्णु ने कथे प्रभु एक ठन वरदान मांगत हो दुहु का भगवान कथे बोलो ना माता आप तो संपूर्ण जगत में वरदान देते हो मैं आपका का दे सकता हूँ भगवती। सती माता कहते हे भगवान ते साक्षी बन जा और मोर मुख ले निकले शब्द लना हर जन्म जन्म में इला पूरा करत रहे। काय बात है माता। सती माता कहते मैं हर जन्म में शंकर भगवान के पत्नी बनाओ ऐसे वरदान दे दो प्रभु। भगवान विष्णु के आंखी में आंसू आ गए नेत्र सजल हो गए। भगवान कहते भगवती आपके जैसे पूर्ण समर्थ न तो संसार में कोई स्त्री हो है नहीं भगवान शंकर जैसे कोई पूर्ण सामर्थ्यवान पुरुष हो है। माँ मैं आपका का वरदान दूं हम तो खुद भगवान शंकर वो आपके कृपा ले जियत खाता भगवती। लेकिन बोला बड़े बड़ा कि आप मांगे हो ना तो मैं आपका वरदान देता हूँ हर जन्म में शंकर भगवान आपका पति रूप में मिली। और माता एक ठन बात बोलो हे मैया ये शरीर ला छोड़ के तिहा जातस ना तो मैं तोला वरदान देता हूँ तोला जन्म ले ली लगे भगवती एक बार अवतार धारण करबे और उस समय भगवान शंकर जब तोर पाणी ग्रहण करी ना माता तो तुम्हारी जोड़ी अमर हो जाएगी। इसी की के भगवान विष्णु वरदान दीस माता सती सती माता के प्रणाम हो।
माता सती अंतर ध्यान हो गए। शरीर है जैसे सांप है, अपन झिल्ली छोड़ देते नहीं, केचुली छोड़ देते, कपड़ा मैला हो जाते तो तुमन उतार के खूंटी में टांग देते नहीं, तो वो कपड़ा में जीव बांचते नहीं बांचे, पहने तब तक कपड़ा हालत गलत है, चलत फिरत और उतार के रख देते हैं, कपड़ा पड़े रहते। वैसने जब माता सती के शक्ति और शरीर छोड़ के निकली नहीं तो शरीर है धरती में गिर गए, और जैसे वो शरीर है धरती में गिरी, भगवान शंकर के तपस्या खुल गए, भगवान शंकर के समाधि टूट गई, शंकर भगवान के नेत्र खुले, तुरंत बात के ज्ञान हो गए। गण मन दौड़त दौड़त इस महादेव महादेव, माता सती हमन छोड़ के चल दिस प्रभु। दक्ष के यज्ञ में आपके अपमान हो, इस तेरा सही नहीं सकिस माता सती ना, यज्ञ कुंड में कूद के माता सती प्राण की आहुति दे दी। भगवान शंकर शीश में जटा रहे ना, तो जटा लाई उखाड़ी अपन हाथ में, शिव पुराण कथे रुद्र संहिता, जटल अपन हाथ में उखाड़ी सब चट्टान में मारी, जब चट्टान में मारिस ना तो चट्टान दो भाग में फट गया महाराज। और भगवान के शंकर के सिर के जटा से वीरभद्र के प्रकट हुई। बोलिए वीरभद्र भगवान की। जब भगवान वीरभद्र के प्राकट्य हुई ना, तब परिक्रमा करी 7 गांव शंकर भगवान के हाथ जोड़ के कहते पिताजी मेरे कहते तोर जीवन के ना एक ठन मकसद है, एक ठन काम काय काम, दक्ष के यज्ञ विध्वंस कर दे, जा ओकर यज्ञ पूरा मत हो, तोर माता सती प्राण ले ली सो दक्ष, जा ओकर यज्ञ विध्वंस कर दे। वीरभद्र हाथ में खड्ग धारण करी, गण मंडप पकड़ी और सीधा दक्ष के यज्ञ मंडप में, कहां कनखल कहते करे, कनखल क्षेत्र हरियाणा, वहां जाके देखिए यज्ञ मंडप में चारों तरफ अफरा तफरी मच गया है। सती माता के देह हवन कुंड में पड़े रहे, ब्राह्मण मनुष्य से थर थर कांपत रहा है। हे भगवती का चमत्कार है, ये का कर दे माता, सब देवता मन यज्ञ छोड़ के जावत है, लेकिन दक्ष प्रजापति इतना अभिमानी है, आदेश देवत है ब्राह्मण मन ला कुछ नहीं होए, बोले एक तीर में टार दे, वो हवन में चालू हो। मनुष्य के जीवन में ना अहंकार रहते नहीं, वो अहंकार ला वो तब तक आदमी के पीछा नहीं छोड़े जब तक वो नाश नहीं हो जाएगा। अहंकार मनुष्य नाश के दरवाजे में लेके जाते, अंत में लेके जाते बिल्कुल पतन के मार्ग। वीरभद्र जब यज्ञ मंडप के दशा देखी ना, इतना क्रोध भयंकर बढ़ गए, जैन देवता दिखे तीर पकड़ के पीटे चालू कर दी। अब आखिरी में जाके दक्ष प्रजापति के शीश ला काट दी, दक्ष प्रजापति के शीश काट के यज्ञ मंडप में स्वाहा कर दी। सोला दक्ष बहुत यज्ञ करत रहे ना, ले अब तोर यज्ञ के पूर्ण होती होगी, हम आखिरी में नरियर डालते हैं, हवन पूरा होते वो लेके ओखर मुड़ी डाल दी, करते स्वाहा हो गए यज्ञ पूरा, जाओ सब देवता अपन अपन घर जाओ। जब दक्ष मर गए और यज्ञ अधूरा हो गए ना, सब देवता मन भगवान शंकर की, शंकर भगवान लगे थे प्रभु तो राहत है संसार में, कैसे एकदम असमंजस्य हो गए भगवान, असंतुलन फैल गए, यज्ञ पूरा नहीं हुई तो देवता मन भाग नहीं मिली, देवता मन कमजोर हो जाए, तब संसार के सृष्टि क्रम कैसे चले प्रभु। यज्ञ भंग होना अच्छा बात नहीं है, आप तो यज्ञ पुरुष हो भगवान, यज्ञ के तीत तो प्रधान देवता, वो यज्ञ पूरा कर दे प्रभु। दक्ष मर जाई ना तो प्रजा में असंतोष फैल जाही, अराजकता फैल जाही, वही तो बैलेंस बनाते दक्ष प्रजापति। ब्रह्मा जी रोवत कहते मोर बेटा से गलती हो गई महाराज, क्षमा कर दो भोलेनाथ। और भोलेनाथ के सबसे बड़े गुण का है मानो, बोला भोलेनाथ कबर कहते एक कन में रिसा जाते, एक कन में मान मानते। जितना जल्दी नाराज होते ना उतना जल्दी प्रसन्न भी हो जाते। शंकर भगवान कर जाके सब देवता मन प्रार्थना करिस ना, भगवान शंकर के क्रोध शांत हो गए। कनखल में दक्ष प्रजापति के यज्ञ स्थल में गई, जाके देखिस तो सबले पहले का करिस, दक्ष जीवित करिस। तो जीवित करे बर शरीर तो हवे लेकिन मुंडी नहीं है, ओकर सिर नहीं है, तो काला लगाओ। नंदी महाराज कहते में श्राप दे रहे हो, बोकरा हो जाबे की के प्रभु, वो एक ठन बकरा मारे है, तेखर मुड़ी लेखर में लगा देते। तो शंकर भगवान बकरा के शीश लगाई तो दक्ष आज हो गए। शंकर भगवान के चरण में गिर के माफी मांगी दक्ष प्रजापति, प्रभु मोरे अहंकार में भुला गए हो, मोला माफ कर दो भगवान। शंकर जी तुरंत क्षमा कर दी दक्ष, जा भैया तो कोई गलती नहीं है, भूल चूक सब माफ। देवता मन जब भगवान शंकर ला देखिस ना तो जय जयकार करिस, बोलो करुणा निधान की जय। तोर जैसे दयालु संसार में दूसरा कोई नहीं है प्रभु।
भगवान कहते तुम अपन यज्ञ पूरा करो। तो कैसे पूरा करो? ब्राह्मण मन तो डरात रहा है, माता सती के शरीर है यज्ञ कुंड में मारे रहा है। शंकर भगवान ने हाथ जोड़ के कहते प्रभु माता जी लेगे रहते हो। और जैसे शंकर भगवान की दृष्टि पड़ी नहीं सती माता के शरीर के ऊपर में, शंकर भगवान सिर से लेकर पांव तक ठंडा हो गया महाराज। सती माता के मृतदेह ला अपन गोद में उठे भगवान, और सती माता देख के भगवान शंकर देखो स्थिति ना बड़ा विचित्र हो जाते। शिव जी के आंखी आंसू बहाते, सती माता देखते थे आंख से आंसू बहाते, और सती माता देख के मुस्कुरावत थे। भोले बाबा विक्षिप्त हो गए शंकर भगवान, होश नहीं है भगवान। सती माता देख के कहते सती तोला मना करे रहे मत जाके, ते मोर बात नहीं माने देवी, इतना तोर से अनुनय विनय करे हो और आज देखते मोर छोड़ के चल दे। अब मैं तोर बिना कैसे सृष्टि संभालूं सती। माता और पिता दोनों में से कोई भी एक जन चल देते ना तो लड़का अनाथ हो जाते। आज ते चल दे इसने सती तो ये संसार अनाथ हो गए। इसे की के शंकर भगवान बहुत मिला। माता सती के मृतदेह धारण करके ना शंकर भगवान पूरा पृथ्वी के परिक्रमा करते, पूरा पृथ्वी के चक्कर लगाते। हा सती हा सती हा सती, ते कहाँ चले गए सती मुला छोड़ के। इसे की के शंकर जी खूब मिला। देवता मन जब भगवान शंकर लाइन से देखे ना, हर देवता शिव जी जा जाके मनाए प्रवास करे प्रभु। अब सती माता चल दी तेला कोई लाल तो नहीं सकन भगवान तिही है महादेवस का मर्दादा तिही है। अब घर का सियाना आदमी कमजोर होके बैठ जाई तो बाकी परिवार ला संभाली प्रभु। एक जन हमी मन थोड़ी पूरा सृष्टि भर तोर लइका है, हमी मन तो तोर आधार में बैठे प्रभु। ते ऐसे करबे काम कैसे चली, छोड़ ना गा। अब हो गए प्रभु क्षमा कर दे हमला। शिव जी का बात नहीं माना था। आखिरी में विष्णु भगवान की, तो भगवान विष्णु शंकर भगवान आप देखो मना शिव जी हो भगवान विष्णु ना। मैं समझता हूँ एक ही सिक्का के दो पहलू हैं भगवान शंकर और माता, जो भगवान श्री हरि नारायण है, विष्णु जी और शंकर भगवान। तब विष्णु जी शंकर भगवान ने कहते प्रभु एक बात बताओ, जिन समय माता सती प्राण त्यागी थी प्रभु, तो आखिरी समय में वो मोहित चल सोचता करी से भगवान बोला बलाए रही से सती माता। और आप लोग मालूम है सती माता जात जात का वरदान मांगी, का मांगी? जन्म जन्म शिव पद भगवान जात जात सती माता बोला कहते हे भगवान विष्णु बोला वरदान दे, जन्म जन्म शंकर भगवान के चरण में मोर प्रेम लगे रहे। और भगवान ते एक जन्म में अति उदास हो गए। ऐसे नहीं प्रभु, आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, आप देवादिदेव महादेव हो। अरे आप सांस लेते हो तो संसार में ऑक्सीजन फैलते प्रभु, आप सांस लेते हो तो दुनिया सांस लेते। ते नेत्र बंद कर दे तब रात हो जाते, ते आंखें खोल के देखते तब सवेरा होते। तोर माथा के गंगा जब संसार में घूमते तब ये संसार के जो जीव है ना वो मन प्राण पाते। अरे महादेव अगर ते नहीं रहे तो संसार के नाश हो जाए। भोले बाबा अब ये दुख त्याग दे प्रभु, चल तोर कैलाश में इंतजार हो। नहीं मानी शंकर भगवान। विष्णु जी जब देखिस ना नहीं माना थे कि तो एक ठो कैसे निर्णय ली भगवान विष्णु। वो निर्णय लेने के बाद विष्णु भगवान बहुत दुखी हो गए। का निर्णय चक्र सुदर्शन से माता सती के शरीर के टुकड़ा टुकड़ा कर दी, हाथ में धरे रहे छोड़ते चली रहा है। तो विष्णु भगवान सुदर्शन चक्र चले और सुदर्शन चक्र बोली शंकर भगवान मत जाने तैसे सती माता के शरीर ला अलग कर देवे। इसे तब 52 टुकड़ा करी माता सती के शरीर कितना 52। और वो 52 टुकड़ा करी पृथ्वी में से घूमत रहे, घूमत घूमत जेन जेन कर जाए एक एक टुकड़ा सुदर्शन चक्र काटत जाए। तो जे जे करा माता शरीर के सती के शरीर के हिस्सा मन गिरिस नहीं तेकर शक्ति पीठ बनत जाए। हमारे छत्तीसगढ़ में सती माता के दांत गिरे रहे तो दंतेश्वरी माता बन गए। बोलो दंतेश्वरी माई की। ऐसने कोई करे जीव गिरिस तो वहां कलकत्ता में काली माई बन के बैठ गए। जे करे स्तन भाग गिरिस ते कर तारा पीठ हो गए, जे कर योनि भाग गिरिस ते कर कामाख्या माता हो गए।
अलग अलग शरीर के हिस्सा जे कर गिरत जाए ना तेकर भगवती के अलग अलग शक्तिपीठ बनी 52 शक्तिपीठ है हमारे। और शंकर भगवान जब देखिस ना माता सती एक ठन नहीं है, अब तो 52 ठन सती माता हो गई। 52 जगह में जाके माता जी बैठ गए तो शंकर भगवान अपन शरीर ला 52 भाग में बांट दिया। इला कथे गृहस्थी में के हो नहीं शंकर भगवान जी से गृहस्थी। इला कथे प्रेम, जैसन प्रेम शंकर भगवान अपन पत्नी से करिस वैसन प्रेम संसार में कोई नहीं कर सकता। शंकर भगवान अपन शरीर ला 12 भाग में बांट दी। 52 भैरव कहलाता था। बोलिए भैरव जी महाराज की। जितना ठन शक्तिपीठ उतना ठन भैरव। 52 शक्तिपीठ 52 भैरव। शंकर भगवान भैरव रूप में जाके एक ठन शक्तिपीठ में जाके विराजमान हो गए महाराज। बैलेंस बनाए और ओकर बाद कैलाश में आके भगवान शंकर नेत्र बंद करके बैठ गए। सब देवता मन में हाहाकार मच गए। अब शंकर भगवान ला कौन शांत करी के देवता मन मिलके भगवान शंकर कर जाते। रोज के स्तुति करत है भोलेनाथ बाबा के, रोज के मान मनौती करत है, रोज भगवान शंकर ला मनाते। शंकर भगवान नेत्र नहीं खोलत। देवता मन मिल के विचार करें जब तक माता सती वापस नहीं आई ना तब तक शंकर भगवान के दुख कम नहीं हो सके। तो ऐसा चरित्र बाबा महादेव के है। और यही चरित्र मन ला प्रतिदिन कथा में आप मन सुनो। कल के कथा में माता पार्वती के पावन जन्मोत्सव के हम दर्शन करबो। कैसे पार्वती के जन्म हुई, कैसे माता पार्वती का कारण रही। पार्वती माता के जन्म लेके कुछ कारण रही ना, वो कारण का रही। शंकर भगवान के 12 ज्योतिर्लिंग में से 3 ज्योतिर्लिंग की स्थापना ओखर चरित्र ओखर कथा के बारे में कल हम श्रवण करबो। कल के कथा 1 बजे से प्रारंभ हुई। अधिक से अधिक संख्या में हो और कथा के आनंद लो। देवता मन स्तुति करते भगवान शंकर के। हम मन मिल के शंकर भगवान की स्तुति करतन। ओखर बार में आरती करबो। बोलो भोलेनाथ बाबा की। हाँ अभी निवेदन है, आरती हुई। आरती के बाद में प्रसादी के भी व्यवस्था है। सबसे निवेदन है आरती के बाद सब कोई प्रसादी ग्रहण करके ही जाना। बिना प्रसादी धारण किए कोई मत जाना। कथा में बैठे के बाद में आरती नहीं करे हो, प्रसाद धारण नहीं करे हो, तब बिना फिर प्रसाद धारण करे जो देकर का मतलब। तो प्रसाद कहूँ तभी आज के कथा ला पूर्ण माने जाए। और आप मन से मोर आग्रह है, जहाँ तक आवाज जाते सबसे निवेदन है। बहुत सुंदर आयोजन है और समिति के द्वारा बहुत मेहनत करके बहुत प्रयत्न से ये कथा के आयोजन करेंगे। अधिक से अधिक संख्या में आके सब कोई ये कथा के लाभ लो, कथा ला सुनो। कौन कराते कौन नहीं कराते वो बात ला बिल्कुल मत विचार करो। मैं बार बार बोलता हूँ आपला, ये महादेव के आयोजन है, शंकर भगवान के न्योता है, शंकर भगवान के निमंत्रण है। आप मन अधिक से अधिक संख्या में आकर के एक कथा के लाभ लो और भगवान शंकर के आशीर्वाद प्राप्त करो। समिति के तरफ से बार बार आप सबला आग्रह है, समिति के तरफ से पूरा लिल्हारे परिवार के ओर से सबके तरफ से प्रार्थना है अधिक से अधिक संख्या में आकर के कथा के आनंद लो। बोलो हर हर। कथा में ताना 6-7 में सुबेरे पार्थिव पूजा होते वो माना है। हाँ पार्थिव शंकर भगवान के पूजन होते प्रतिदिन, उनमें भी आप आना है। अभी आरती हुई, प्रसादी लू, ओखर बाद ये पार्थिव भगवान के विसर्जन घलो है। तो विसर्जन यात्रा में घलो आप सम्मिलित होना है। बोलिए भोले बाबा की। हे भोले जय भोले, जय भोले जय जय भोले, जय भोले जय भोले, जय भोले जय जय भोले। आइए जय भोले जय भोले
पर खड़े हो जाओ। जो दूर खड़े हैं पीछे वो सामने आ जाओ, सामने आ जाओ, इतनी दूर मत रहो। सभी खड़े हो जाओ। और देखो भोले बाबा इस कथा गंगा के रूप में हमारे बीच में आए हैं ना। आपके घर में कोई आता है तो स्वागत कैसे करते हो? तुम्हारे घर में कोई सगा आते तो इसमें बैठे रहो, ले आज बैठ इसे तो नहीं बोलो, प्रेम से उठ के दुआरे में बैठो, दरवाजा में जाकर स्वागत करके लांथो नहीं। आज तुम्हारे घर में भगवान शंकर आए कथा गंगा के रूप में, बोलो हर हर। आवाज नहीं आते हर हर, अभी भी नहीं आते हर हर। हाँ, तो तुम्हारे घर में सगा आते कति दूर भाग करते हो, कति का भगत करते हो। शंकर भगवान साक्षात तुम्हारे घर में आए, स्वागत सत्कार नहीं करूं तो शंकर भगवान नाराज हो जाएंगे। दोनों हाथ उठा के मीठी मीठी तालियां बजाते हुए कीर्तन करना, जय जय भोले, जय जय भोले, 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 जय भोले, जय भोले, जय जय भोले, हे भोले, जय भोले, जय भोले, जय जय भोले। नारद की वीणा क्या बोले, 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 कान्हा की मुरलिया क्या बोले, कान्हा की मुरलिया बोले। क्या बोले, जय भोले, जय भोले, जय भोले, जय जय भोले, हे भोले, जय बोले, जय बोले, जय जय बोले, जय भोले, जय भोले, जय भोले, जय जय भोले, हे भोले, बोले, जय बोले, जय भोले, जय जय भोले, जय जय भोले, जय जय भोले, जय नमः पार्वती बले हर हर महादेव, महादेव, महादेव। चलिए सभी लोग भाव से बाबा महादेव की आरती करेंगे, फिर पार्थिव भगवान का विसर्जन भी करवाएंगे और उसके बाद में प्रसाद लेके अपने अपने घर जाएंगे। तो दोनों प्रसाद तो अलग अलग होगी का? कैसे भैया? उतिक प्रसाद अलग होगी, एति कथक प्रसाद अलग होगी। तो वो वाले प्रसाद लो ऊपर में देव, सब ऊपर में हूँ, ऊपर में रहूँ प्रसाद हम देवो, ठीक है? प्रसाद सब ऊपर आकर मंच से लेंगे और उसके बाद में जो प्रसादी बनी है भोजन प्रसादी, पहले पार्थिव विसर्जन करवाएंगे फिर प्रसाद साथ साथ में हो जाएगा दोनों का। हाँ उधर के लगी इसे में नहीं जाएगा। बोले भोलेनाथ बाबा की जय हो, बोले शंकर भगवान की जय हो। शेष रंग अर्धांग पार्वती सदा विराजत कैलासी, बोले सदा
रक्ष भैरव जहाँ डोलत बोलते हैं बन के वासियों बोले बोलते हैं बन के वासी कोयल शब्द सुनाद सुंदर भ्रमर करते हैं गुंजासी कल्पद्रुम हरि पारिजात तरु लाग रहे हैं लक्षा ओ भोले लाग रहे हैं लक्षासी कामधेनु कोटिक जहाँ डोलत करत दूध की वर्षासी सूर्यकांत सम पर्वत शोभत चंद्रकांत सम हिमरा ओ भोले चंद्रकांत सम हिमराशि नित्य चाहो ऋतुरत सुशोभित सेवक सदा प्रकृतदासी ऋषि मुनि और देव गनुज नित्य सेवक गान करत राशि उन सेवक करत सुधी राशि ब्रह्मा विष्णु नारद निषद कछु शिवा को परवासी शरीर के दाता शंकर नित्य सचित आनंद राशि बोले नित्य सचित आनंद राशि जिनके सुमिरत ही कट जाती कठिन काल यम की फांसी त्रिशूलधर जी को ध्यान निरंतर प्रेम सहित जो नर घासी बोले मना लगाए कर जो घासी दूर हो ये विपदा उस नर की जन्म जन्म शिव पद पासी कैलासी काशी के वसी बाबा विनाशी मोर सुध लीजो बोले अविनाशी मोर सुध लीजो सेवक जान सदा चरणन को अपनो जान दर्श देजो आप तो प्रभु जी सदा सयन बाबा गुण मेरे दूर करो बोले अब गुण मेरे दूर करो सब अपराध क्षमा कर शंकर मेरे अपराध माफ कर भोले किंकर की विनती सुनियो शीश गंग हर धंग पार्वती सदा विराजत कै ओ भोले सदा विराजत कैलासी नंदी भिंगी नृत्य करते ध्यान धरत सुर सुफरासी नंदी भिंगी नृत्य करते ध्यान धरत सुर सुफरासी नंदी भिंगी नृत्य करते ध्यान धरत सुर सुफरासी दिगंबराय नमः शिवाय नमः